परम सम्मानित घोषक मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। परम सम्मानित घोषक मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हैं श्रीमय प्रदीप जी, श्रीमय गीता नेताजी, श्रीमय फुलेश्वरी नेताजी, श्रीमय अनिता जी, श्रीमय पुष्पा मंडल जी, मैं आपको सम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अब मंच पर आकर यथा स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी को पता है कोई भी कार्यक्रम होता है तो राज्य की गाया जाता है, राज्य की प्रस्तुति होती है। तो मैं राज्य की प्रस्तुति के लिए ज्योति मंडल जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ और आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर खड़े होकर सम्मान करते हैं। जय सेवा जय सेवा। परम सम्मानित महेंद्र भोजन करें संकल्प पर आकर नाम करने की परम सम्मानित कुमार महेंद्र भोजन करें। परम सम्मानिया कुमार ज्योति मंडल जो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय प्रस्तुत करेगी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे। उसके बाद जय जवान जय भारत।
छत्तीसगढ़ महतारी का बहुत सुंदर गीत बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय गीत मेरा पर सम्मानिया दया प्रवृत्ति मंडाली अपन मुखार में चलते गए बहुत सुंदर गाया है। कथन किसी भी जीवन समाज की भाषा उसकी माता होती है, किसी भी जीवन समाज की भाषा उसकी माता होती है और संस्कृति उनके पिता। लेकिन आदिवासी समाज दूसरे की काफी पेश को नकल करते हुए एक अनाथ भाषा लिया ना ही उनको अपने भाषा वालों में क्योंकि हम लोग हमारा गौरवशाली इतिहास है, वैभवशाली इतिहास है, वीर गौरवाना है, हम लोग प्रथम नागरिक है, लेकिन हम लोग पूरे समाज में करते हैं काफी कुछ कर रहे हैं। जी चलते हैं अगले योग जिसमें बड़े मान और सम्मान के साथ बनाव को मन संचालक के लिए परम सम्मानीय बड़े भैया कमलेश माली जी आप और मंच संचालक परम सम्मानीय कमलेश माली जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम सभी को पता है आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, संविधान को कब संविधान सभा ने अपनाया था, ये इससे आप सभी भलीभांति परिचित हैं। तो आज संविधान सभा संविधान दिवस है, तो मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्रीमान अजय मंडावी जी से निवेदन करना चाहूंगा संविधान के प्रस्तावना का पाठन करेंगे तथा हम सभी को शपथ दिलवाएंगे। श्रीमान अजय मंडावी जी पद्मश्री सम्मान भाषण जी हाँ के सम्मान में आज सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आपको मैं बोलते रहता हूँ, आपको दोहराएंगे बाकी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 2023 मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी को एतद् द्वारा इस संविधान को
इस संविधान को अंगीकृत अंगीकृत अधिनियमित अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मनिर्भर करते हैं। वही खड़ा हो जाएगा साइड में वही खड़ेगा तो वही से मार या ब्रेक मार रहा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं और हमारे मंच पर आती सभी अतिथियों के स्वागत की ओर बढ़ते हैं। जोहार आदिवासी कला मंच प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय परम आदरणीय श्रीमान अजय मंडावी जी पद्मश्री से सम्मानित के स्वागत करके जितेंद्र नेता जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान अजय मंडावी एवं कवि बात पर स्वागत करके एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। कार्यक्रम के अंतिम विषय करनी थी शहीद वीर नारायण से सम्मान आज अलंकरण से सम्मानित श्रीमान रूकर के सामने के स्वागत के लिए प्राप्त उपाध्यक्ष अनिल तलाटी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान रूकर के सामने पर पोयम एवं कविमान का स्वागत करेंगे। श्रीमान अनिल तलाटी। जी हाँ, अनिल तलाटी हमारे जोहर आदिवासी कला मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। श्रीमान रेला देव की अध्यक्ष हलवा समाज तहसील नगरी उनके स्वागत के लिए मैं ख्वाजा किशन जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान रेला देव जी का पूर्ण एवं कवि पाठ से स्वागत करेंगे। एक बार हमारे सभी अतिथियों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। श्रीमान विजय नाथ जी उनके अध्यक्ष हलवा समाज उनके स्वागत के लिए मैं जितेंद्र नेता जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। कोयलपुर एवं कविमान पर स्वागत करूँ। जिला पंचायत सभापति एवं अध्यक्ष गौरवानी गौरव उनके स्वागत के लिए ज्योति मंडावी जी को मंच
प्रतिभूति राज्य सम्मान से सम्मानित यह उनके स्वागत के लिए मैं पिताजी सम्मानित जी को आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। यह समय की पाबंदी है और क्योंकि समय काफी हो चुका है और हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, समय को देखते हुए हम लगातार हमारे अतिथियों का स्वागत करते जाएंगे क्योंकि इनके बाद कार्यक्रमों की संख्या बहुत ज्यादा है और मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को अवगत करवाना चाहूंगा। कार्यक्रम का रूपरेखा इस प्रकार है: कविता पाठ, उद्बोधन और फिर उसके बाद जो पंजीकृत कलाकार हैं उनका भी सम्मानित होना है। लगभग 70 पंजीकृत कलाकारों का इस मंच के द्वारा सम्मानित होना है। जय सेवा जय भारत। हमारे पहुंचे हुए माइकल मीडिया के सानिध्य में मेहमान किया जय सेवा मिलेगा। हमारे पहुंचे हुए परमानी कुमार कार्यकारिणी अध्यक्ष युवक प्रभाग गुरुवाड़ा म्यूनिसिपल पार्टी का स्वागत के लिए मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे जो आदिवासी कला मंच का सोशल मीडिया हमारे परम सम्मानित श्रीमान गोवालाल जी आकर परम सम्मानित श्रीमान देवनाम बलराम जी का स्वागत पगड़ी कोया फूल एक चावल से करने की बात है। समय को देखते हुए जितने भी हमारे मंच पर अतिथि है उनका स्वागत आयोजक समिति के द्वारा बारी बारी से पगड़ी कोया फूल का टीका एवं चावल का टीका लगाकर करने की पड़ेगी, जिसके लिए मैं मान और सम्मान के साथ समाचार कर रहा हूँ। मरे अध्यक्ष सर्वआदिवासी समाज आपका भी सम्मान होना है एवं रक्षकुमार देव जी अध्यक्ष अलवर समाज शास्त्री नगरी आपका भी सम्मान होना है, जिसमें जोहार आदिवासी कला मंच के जितने भी आयोजक समिति के सदस्यगण है सबका स्वागत बारी बारी से करना है एवं राम प्रसाद बलराम जी अध्यक्ष गोवाड़ा समाज शास्त्री नगरी का स्वागत करना है, सबका स्वागत बारी बारी से करना है एवं क्षेत्र प्रकार अध्यक्ष समाज शास्त्री नगरी का स्वागत हो रहा है एवं ईश्वर भंडारी प्रदेश संरक्षक जोहार आदिवासी समाज का स्वागत हो रहा है एवं परम सम्मानित कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोहार आदिवासी समाज का भी सम्मान हो रहा है एवं भालू प्रसाद जी जिला अध्यक्ष जिला धमतरी जोहार आदिवासी समाज का भी सम्मान हो रहा है। जितने भी हमारे आयोजक समिति के शामिल हैं आप सभी बारी बारी से सभी का स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे सभा पहुंचा अतिथियों इस पावन मंच पर मंचन करते हैं सबका स्वागत करना है। कृपया बैठक कीजिएगा क्योंकि समय कम है और कार्यक्रम का लिस्ट लंबी है। जिसमें
आज की त्योहार आदिवासी कला मंच की कार्यक्रम में काव्य पाठ, सम्मान समारोह, करुणा के संक्षिप्त उद्बोधन एवं कला प्रदर्शनी ऐसे जो आदिवासी समाज की गौरव है, जिसको पूरे प्रदेश में या गोलवाना लैंड में समाज का गौरव के लिए अपनी कला का निरंतर प्रदर्शन कर रहे हमारे आदिवासी समाज के कलाकारों के द्वारा आज की प्रदेश में वार्षिक सम्मान समारोह पहला काव्य पाठ परम सप्तमी ग्राम मलहारी तहसील जिला धमतरी के द्वारा बोला है। तो आप जहाँ कहीं भी हो परम सम्मान के मेहमान किशोर कश्यप जी अति शीघ्र इस पावन मंच पर अपना गौरवपूर्ण संकल्प प्रदान करने की पकड़े थे। परम सम्मानित किशोर कश्यप जी, उसके बाद काव्य पाठ परम सम्मानित श्रीमान विकास पंडित जी ग्राम बोले तहसील नगरी जिला धमतरी के द्वारा हुआ है। उसके बाद उद्बोधन है परम सम्मानित श्रीमान रायनाथ देव जी अध्यक्ष हलवा समाज तहसील नगरी के द्वारा। उसके बाद द्वितीय उद्बोधन परम सम्मानित श्रीमान डुमरलाल धुर्जी के द्वारा हुआ है। ऐसे निरंतर कला साहित्यकार एल्बम गीत कवि के द्वारा लगातार इस कार्यक्रम की निरंतर चर्चा रहेगा और जितने भी हमारे पहुना बंधु आए हैं उनका लगातार सम्मान भी हो रहा है। और जितने भी बाहर से हमारे बंधु पहुना आए हैं, हमारे सामाजिक बंधु लोग आए हैं, उन सजीवियों वो अति शीघ्र आकर इस पावन मंच पर आपके लिए सम्मान चेयर का व्यवस्था किया गया है। तो अति शीघ्र आकर अपना स्थान ग्रहण करने की बात है। जय सेवा जय भगवान। हमारे बीच पहुंचे हुए परम सम्मानित नरसिंह गुरु सर, आप भी आइए और साधारण मंच पर अपना आसन ग्रहण करने की बात है। जय सेवा जय सेवा। परम सम्मानित नरसिंह गुरु जी आज 26/11/2023 दिन रविवार को जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन का आयोजन इस पावन माटी स्थान हलवा आदिवासी नगरी जिला धमतरी होने जा रहा है। अब इस कार्यक्रम का प्रतिवेदन के लिए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ हमारे जोहार आदिवासी कला मंच का मुख्य प्रदेश सचिव परम सम्मानित श्रीमान तर्केश मरकाम जी, आप आइए और कार्यक्रम का प्रतिवेदन बताने की बात है। परम सम्मानित श्रीमान तर्केश मरकाम जी, ग्राम गोड़ाबाई जिला की जय सेवा जय जोहार।
ग्राहक जनता सेवा सेवा, धंधे आयाना सेवा सेवा। जोहार आदिवासी कलम छत्तीसगढ़ के प्रधान में आगे पदस्थ हुआ सम्मान समारोह के कई सारे कार्यक्रम से उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय पद्मश्री दादा अजय मंडावी जी, शहीद जिन्होंने सम्मान राज्य अलंकरण दादा रूपराम नेताम जी, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज तहसील नगरी दादा उमेश देव जी, अध्यक्ष सर्व समाज तहसील नगरी दादा रैनलाल देव जी, अध्यक्ष दुर्गोड़ समाज तहसील नगरी आदरणीय दादा चंद्रकांत कौशिक जी, आदरणीय दादा विक्रम मंडाई जी, प्रदेश संरक्षक जोहार आदिवासी कलम छत्तीसगढ़, आदरणीय दादा पूर्णमल गुरु जी, प्रांत अध्यक्ष जोहार आदिवासी कलम छत्तीसगढ़, आदरणीय श्री लोकेश्वर नेताम जी, सभापति जिला पंचायत दरेबर, प्रदेश अध्यक्ष बोर्ड महासभा एवं आदरणीय दादा माधव प्रसाद पंजाब जी, जिला अध्यक्ष जिला धर्मचारी एवं समस्त मध्यस्थ आदरणीय एवं समस्त पदाधिकारीगण तथा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त कर्मचारी नागरिकों को मेरा सेवा जोहार। आदरणीय लोग, आप सभी धन्यवाद चाहते हैं कि आदिवासी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, किंतु प्रतिभाओं को उचित स्थान उचित मंच नहीं के कारण प्रतिभा स्वयं तक सीमित नहीं करती और इन्हीं छुपी प्रतिभाओं को देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने के उद्देश्य से जोहार आदिवासी कला मंच का गठन किया गया है। जोहार आदिवासी कला मंच को आगे बढ़ाने एवं युवा आकार देने में नए पुराने सदस्यों का विशेष योगदान है। किसी के योगदान को भी कम तक नहीं आकर जा सकता। मुझे स्मरण आता है एक वार्षिक ग्रुप का और उस वार्षिक ग्रुप का नाम था आदिवासी कलाकार ग्रुप। उस वार्षिक ग्रुप के सदस्य जिला केंद्र से आदरणीय पूर्णमल गुरु जी और देवों के अंचल से आदरणीय कमलेश माली विचारक जी, गरियामत विशा पाठक समय एवं श्रीमद वर्गा वीरानाथ से आदरणीय दादा जितेंद्र राम जी, उरैया कांकेर से दादा अनिल राम जी, ये सब मिलकर 6 दिसंबर 2020 को आदरणीय दादा ईश्वर मंडावी के घर में उपस्थित हुए और उसी 6 दिसंबर 2020 को ही छत्तीसगढ़ आदिवासी कला मंच का गठन किया गया और जब मंच का गठन हुआ उस समय मात्र सदस्यों की संख्या मात्र 7 और मंच ने धीरे धीरे आकार करना शुरू किया और मंच में सदस्य बढ़ते गए। 19 जुलाई 2021 को ग्राम वीरालाल जिला गरेबल में मंच का दूसरी बैठक संपन्न हुआ। उस बैठक में हम 7 सदस्य थे ही। बैठक में आदरणीय दादा राजेश राम गुरु जी, आदरणीय दादा उमेश गिरधारी जी, आदरणीय दादा माधव प्रताप पंजाब जी, आदरणीय दादा मलिना रेड्डी जी उपस्थिति रही और उसी वीरनाथ की बैठक में ही छत्तीसगढ़ आदिवासी कला मंच का लोगों तैयार किया गया और मंच की सदस्य संख्या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और लगभग जब सदस्य संख्या 50 के लगभग उससे उत्पाद हो गया था, दिनांक 18/9/2023 को आदिवासी सांस्कृतिक धर्म बजट करते जिला गरेबल में मंच का द्वितीय बैठक संपन्न हुआ और उस मंच में उपस्थित सदस्यों का विचार
छत्तीसगढ़िया आदिवासी कला मंच का नाम संशोधित कर जोहार आदिवासी कला मंच नाम रखा गया है। मंच का नाम जोहार आदिवासी कला मंच रखने का उद्देश्य मंच को ग्लोबल स्तर पर विस्तार करने का उद्देश्य रखा गया है। आदिवासी विकास को लगभग मदद करता है जिला लेवल को जोहार आदिवासी कला मंच का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। आज जोहार आदिवासी कला मंच बिहार आकार की गई और आदिवासी कला मंच को बिहार आकार देने में सभी सदस्यों को परिश्रम शामिल है, जिसके लिए सभी सदस्यों को सेवा जोहार करता हूँ। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला स्तर पर विस्तार कर मंच को विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। जोहार आदिवासी कला मंच का उद्देश्य विभिन्न प्रतिभाओं यथा कवि, लेखक, गीतकार, यूट्यूबर, रील, ताल कला, बाल कला, रंगोली, दीप आरती, अन्य कलाओं को उचित मंच प्रदान करना ताकि अपने हुनर को देश और दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। साथ ही साथ जोहार आदिवासी कला मंच संस्कृति और समाज के प्रति आस्था और सद्भाव, उनका रीति रिवाज, वेशभूषा, बोली, भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन और इसके प्रति समाज में जागरूकता लाने का भी उद्देश्य रखता है। आज इस कार्यक्रम में अपने कला कौशल से समाज को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं को आदिवासी गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तथा खेल, शिक्षा, लेखन, कला क्षेत्र उल्लेखनीय कार्य कर अपनी मान्यों समाज के नाम बढ़ाने वालों को सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कलाकारों एवं विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई गई है तथा जोहार आदिवासी कला मंच से कवि साहित्यकार द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। आज जोहार आदिवासी कला मंच से आज कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से चित्रकला, बांस कला, रंगोली, माइक्रो आर्ट, लीप आर्ट के कलाकारों एवं कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है। समय के अभाव में हम कुछ मंच के कलाकार जैसा गायक, कॉमेडियन, रील, यूट्यूबर, वादक, संगीतकार आदि को मंच नहीं प्रदान कर सके, इसके लिए हमें खेद है। किंतु आगामी मंच में सभी कलाकारों को अपने कला प्रदर्शन कर सके, इसके लिए हम बेहतर योजना तैयार कर रहे हैं और आदरणीय जनों आप सबका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे तो हम जल्द ही अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे और अपने वाणी विराम देते वक्त यही कहूँगा, हौसले बुलंद है, हम अपने हुनर से उड़ान भरेंगे। हौसले बुलंद है, हम अपने हुनर से उड़ान भरेंगे। जमीन पे ही नहीं, जोहार आदिवासी कला मंच के नाम आसमान भी नाम करेंगे, आसमान में भी नाम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जवान। अभी जो कार्यक्रम के प्रतिवेदन पेश करते हैं बताओ के साथ समझाऊंगा। उसका नाम है तिरुमाल सत्येंद्र प्रकाश जी। जी हाँ, जोहार आदिवासी कला मंच के प्रदेश सचिव निवास स्थान का ग्राम बोराबाद जिला गरियाबंद का होता है। हमारे बीच परम सम्मानी कुमार अजय नागा जी जो पत्रकार है, आप भी आओ और साधारण मंच में अपने स्थान पर रखना। परम सम्मानी कुमार अजय नागा, क्षमा चाहो, परम सम्मानी कुमार जीवन हमारे बीच उपस्थित है परम सम्मानी श्रीमान जीवन नागदा जी। आप पत्रकार हो, आप आओ और सादर मंच का जेकर स्वागत के लिए मैं बड़ा मानव सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ हमारे जोहार आदिवासी कला मंच के सह सचिव परम सम्मानी
तिरुमाल जितेंद्र कुमार नेताजी। आप अरूप और माता जी के स्वागत पगड़ी बहुआ कपूर चावल से करो। अब कार्यक्रम में आगू बढ़कर कार्यक्रम के प्रथम उद्बोधन होना है। ये उद्बोधन में नाम है हमारे जोहार आदिवासी कला मंच के प्रदेश जय सेवा। जय सेवा। प्रथम उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ परम सम्मानित श्रीमान पूरनमल नेताजी जो जोहार आदिवासी कला मंच के प्रदेश अध्यक्ष हो। आपके निवास स्थान ग्राम खैरा मुरागांव विकास खंड चूरा जिला गरियाबंद। आप और जोहार आदिवासी कला मंच के इस प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह में संक्षिप्त उद्बोधन देने के प्रयास करें। परम सम्मानित श्रीमान पूरनमल नेताजी। बुढ़ान जनता सजोर जनता संतेश्वरी आया ना उपस्थित सामान्य मुख्य अतिथि पद्मश्री अजय मंडाली सर जी, सामान्य ईश्वर मंडाली संरक्षक महोदय जोहार आदिवासी कला मंच, अन्य सम्मानित अनिल सलाम जी उपाध्यक्ष जोहार आदिवासी कला मंच, सम्मानित सर्वेश मसान सचिव जोहार आदिवासी कला मंच, सामान्य कमलेश मानसी कोषाध्यक्ष जोहार आदिवासी कला मंच, सामान्य जितेंद्र निजाम जी सह सचिव जोहार आदिवासी कला मंच एवं सम्मानित भानु प्रताप उद्यान माइक्रो आर्टिस्ट जिला अध्यक्ष जोहार आदिवासी कला मंच, सामान्य हमारे चाची प्रोफेसर निजाम जी एवं हमारे गरियाबंद के जितने परिषद से हमारे जवान साथी आए हैं उन सभी को सादर सेवा जोहार एवं जितने भी कमेटी करते हैं सबको सादर सेवा जोहार। बहुत खुशी के बेरा आवे आज जन्मोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ाए के मौका मिले। हमारे जोहार आदिवासी कला मंच के शुरुआत कैसे हुई? अगले भैया तो बहुत खुशी के मेरा आए या जन्मदिन का कार्यक्रम में जुड़ाए हमारे जोहार आदिवासी कला मंच की शुरुआत हुई इलेक्ट्रॉनिक बताया मैं देखा क्योंकि उद्देश्य सारा बता देना ये हमारे कहाँ से सोच पैदा हुई कि ऐसे मन हमारे सोच चली ऐसा
बनाते विभिन्न आदिवासी कलाकार भाई चित्रकार आदि एक मंच में पकड़ हुनर ला और बढ़ा सके और बोला सम्मान प्रदान कर सकें। तो इसमें हमारे एक तो आदिवासी कलाकार साहित्यिक मंच से जिमा हमारे साथी जुड़े रहे कमलेश मांझी जी यह उत्तर से दोहरा के ऊपर से कौन बात हो रहा है और ऐसे पहले तो कोई ऐसे मन बना लेकिन बोला वो सत्य काम करने वाला कोई तो उनके हमारे आदिवासी कलाकार फिर कमलेश मांझी के हाथ पर बात हुआ है। फिर उनके समय और नौकरी कमलेश मांझी के एरिया में लगी मैनपुर ब्लॉक में। तो फिर हमारे दोनों प्रत्याशी मिले। फिर दोनों मंच के जब उतारे पर एक व्हाट्सएप शुरू करें। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो सबसे पहले जोड़ने वाला व्यक्ति है तर्केश काम किया सचिव महोदय महोदय है हमारे कई आदमी जोड़े जितेंद्र नेता की है हमारे सबसे खास आदमी नौनी अनिल सलाम की लेकर कई सौ जलगांव प्रकाशित हो गए हमारे जीत पा रहा है। साथ ही साथ होगा हमारे नावा कलाकार जो ग्रुप से पेड़ होते जो कविता लिखते होगा बहुत अच्छा बारिश के बारे में करने लगा वो फिर जितेंद्र शाम भाई था हमारे संरक्षक महोदय विश्वकर्मन दावी दादा। फिर वो विश्वकर्मन दादा के साथ में कमलेश मांझी के पास हुआ रहा है। फिर वही में टोला में बैठा था और वही नाम हमारे मंच के लिए एक टर्निंग पॉइंट वहीं से हमारे कार्य करेंगे वो बात तो ये हम दिन की बात आज तक कोशिश करेंगे लेकिन आज देखिए मैं यह रूप ले लेंगे छत्तीसगढ़ के बहुत दूर से योगा मिलते अगर तो मंच में सबों के योगदान के लिए नाम लेकर छात्र देकर एकदम खास योगदान है। सबसे पहले निरंतर ग्रुप सदस्य जुड़े ऊपर से फोन में कॉन्टेक्ट करता है बात करता है मतलब एक आत्मीयता बढ़ी ऊपर से ग्रुप के विकास और दूसरा आदमी हमें सलाम जी जिसका हमेशा जो पोस्ट डाले बोला समीक्षा ऊपर गलती लगाता है विकास एकदम सच्चाई से होकर बाद हम तर्केश काम किया हमेशा शुरू से समिति से जो लिखा पड़ी तो रिकॉर्ड संक्रांति काम कर बाद हमारे सबसे खास हमारे आदमी जुड़ी से अब माइक्रो आर्टिस्ट नदी वालों सबको झंडा भानु प्रताप को जान के जुड़े ये ग्रुप के संख्या और बड़ी दिखावा और संपर्क बहुत ज़्यादा नहीं थे और अभिवर समाज के कार्यक्रम पर ऊपर योगदान है बहुत डाउनलोड करे भानु प्रताप को जान के कुछ आदमी नाम जो माफी चाहता बहुत से नाम मेरे पास बाबा जी सबको जान के योगदान तो मैं थोड़ा से ग्रुप के उद्देश्य में बता देना चाहता हूँ वैसे तो कहे जाते हैं कि साहित्य की बात करें लेकिन कहे जाते हैं कि साहित्य समाज के दर्पण तो वही हमारा आदिवासी समाज में कमी हो गया है कि हमारा आदिवासी समाज में कोई साहित्य नहीं जरा देखते हम हमारा इतिहास जान सकते अच्छा से क्या सही इतिहास टाइप उपलब्ध कर सकते हमारे पास साहित्य और वही ग्रुप के सबसे उद्देश्य यह है कि जो आप जो मोनो दिखा हिस्सा के ऊपर आप पढ़ना किताब वो शिक्षा है सबसे प्रथम हमारे ग्रुप के उद्देश्य शिक्षा दूसरा उद्देश्य है इतिहास कि इतिहास जब तक नहीं जाएंगे समाज है तब तक क्रांति नहीं तो इतिहास में जानना है। तीसरा उद्देश्य है हमारे कला और हमारे क्रांतिकारी जो महापुरुष होकर दाखिला देना कला के माध्यम से और कला के माध्यम से कैसे समाज के बीच में हमारे समाज की संस्कृति हमारे समाज के इतिहास हमारे आदिवासी समाज के महत्व बताना हमारे जो क्रांतिकारी महापुरुष है बोला कैसे अच्छा हम कविता के माध्यम से अपन कला के माध्यम से जैसे अपन विद्युत रंगोली आर्ट कैसे वो संस्कृति का प्रदर्शित करें तो हम कला के माध्यम मतलब हर कला के माध्यम से अपन संस्कृति का कैसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकें और कला संस्कृति के हाथ पैर दूसरा शिक्षा देखा सबसे पहले रखे हैं अगर हमारा बोलबेला फेमस करना है बोलने भाषा बचाने है तो हमारा कहा करें पड़े अंग्रेजी जाने अंग्रेजी जान को तो हमारी भाषा कहाँ तक पहुँची विदेश तक पहुँची और विदेश में ना पहुँची सब तो शिक्षा सबसे अहम योगदान है ऊपर वैज्ञानिक जो दर्शन भावे की बात वो वैज्ञानिक दर्शन का हम देश विदेश में कैसे पहुँचा
इसलिए हमारा अंग्रेजी की हमारा जानकारी होना चाहिए अपने भाषा को करने का ऐसा सबसे तमाम जरूरत है। अंतिम में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नगरी को पावन पुण्य में प्रणाम करते हैं। यहाँ के रवैया हमारे ब्लॉक पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी है वहाँ कार्यक्रम से बहुत तेज दौड़ रहना चाहिए। कल सब सुबह को भाग और यही कहे कि यहाँ के प्रोग्राम जय महादेव जय जय सेवा जय जवान। बहुत ही सुंदर जोहार आदिवासी कला मंच के बारे में आप संक्षिप्त उद्बोधन में जानकारी देते हुए हमारे बड़े भैया परम सम्मानित श्रीमान तुरंत मन गुरु जी के आदिवासी कला मंच के प्रदेश हमारे के परम सम्मानित श्रीमान प्रदीप जैन जी, आप मंच संचालन के विषय में छत्तीसगढ़ के अलावा अनेकों राज्य में जा चुके हो, साथ में आप कभी भी हो। परम सम्मानित बड़े भैया प्रदीप जैन जी सादर स्वागत में मंच पर सादर सेवा जोहार है। आइए मंच पर आकर ग्रहण कीजिए। जिनका स्वागत के लिए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ परम सम्मानित विकास कांति जी से निवेदन करता हूँ। परम सम्मानित निर्माण विकास कांति जी आप हो और परम सम्मानित निर्माण प्रदीप जैन जो मन संचालन एवं कवि भी करें बोला पगड़ी से सम्मान देके कोया चावल के टीका लगाओ। जोरदार ताली चावल है। अब हमारे बीच में पहुंचे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के गौरव, आदिवासी समाज के आन बान शान जे अनेकों कला से परिपूर्ण है। जे एक कवि भी है, पेंटर भी है, साथ में मूर्तिकार भी है और जेकर यूट्यूब में हजारों टिकटॉक वीडियो ऐसे वीडियो भी बनाते पड़े जिन्हें देख के मन लगा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीडियो हमें अच्छा से होगा एक प्रेरणा देते। साथ में वह फिल्म स्टार भी है जेकर हिट फिल्म आप देखे हो ले शुरू होने माया की कहानी और आगामी फिल्म भी आपने मिला तो बड़े भैया के सम्मान के दो ताली जेकर सम्मान के लिए मैं जोहार आदिवासी कला मंच के सभी प्रांतीय टीम का निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप आओ और हमारे परम सम्मानित आदिवासी समाज के गौरव श्रीमान कमलेश नागेश जी का पगड़ी बांध के स्वागत करते हैं। जोहार आदिवासी कला मंच के जम्मू प्रदेश अध्यक्ष मना, जिला अध्यक्ष मना एवं पदाधिकारी को जय जवान जय जवान। जो जानकारी में कहा हो एक बार तालियां बजाए बार तालियां, एक बार तालियां बजाए बार तालियां, अमृत भविष्य के लिए जोरदार तालियां, तालियां तालियां जोरदार तालियां। स्वागत हो रहा है हमारे आदिवासी समाज के गौरव जी प्रदेश में नहीं पूरे कोरोना लाइन में अपन आदिवासी समाज के अपन कला के शौक छोड़ा थे और हमारे आदिवासी समाज का जलाए के प्रयास करा थे और आदिवासी समाज के मान बढ़ावा परम सम्मानित बड़े भैया कमलेश नागेश। साथ में है हमारे बड़े भैया कमेटी स्टार जेकर कमेटी यूट्यूब में सर्च कर बोला थे वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। परम सम्मानित गुरुमान बड़े भैया तुम्हें होगी जी, आप भी अपने स्थान में खड़े हो, आपके भी स्वागत जोहार आदिवासी कला मंच में होना है। परम सम्मानीय बड़े भैया गुरुमान ओमी होगी जी जेकर ये सत्तानी हो जाएंगे। जब कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर अब कार्यक्रम की अगली कड़ी है काव्य पाठ। काबर जोहार आदिवासी कला मंच प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह इंग्लिश में रखे हैं कि यदि भी हमारे आदिवासी समाज के
कलाकार होंगे, चाहे गीत के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, गीतकार के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो। तो पहला काव्य पाठ के लिए बोलना चाहता हूँ परम सम्मानित विद्वान किशोर कश्यप जी, परम सम्मानित विद्वान किशोर कश्यप जी, ग्राम मंगवाई, तहसील नगरी, जिला धमतरी। आप सादर मंच में और काव्य पाठ लग परम सम्मानित बड़े भैया किशोर कश्यप जी। नहीं का चंदन अगली कड़ी की ओर द्वितीय काव्य पाठ है जोहार आदिवासी कला मंच पर परम सम्मानित तिरुमार विकास पांडिल जी, ग्राम मोदे, तहसील नगरी, जिला धमतरी। आप सादर और आगे इस जोहार आदिवासी कला मंच पर अपन काव्य पाठ करो। परम सम्मानित तिरुमार विकास पांडिल, जय सेवा जय जोहार। जोरदार बोलो छत्तीसगढ़ माता की सम्मान बड़े भैया सपोर्ट जय जोहार। सब जन के नाम बहुत अंदर हमारे मन संचालन का मोबाइल पूरा बॉडी तो कर मान सकते। अब कार्यक्रम में शुरुआत करते मस्त वीडियो बनाकर पूरा छत्तीसगढ़ की जनता में लगाता था। थोड़ा ऐसे नहीं कहा हम देखना फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में छाए, फेसबुक ट्विटर पूरा छत्तीसगढ़ में छाए। हमारे महाशक्ति गंगा हमारे नदी से हवा को हवा से दूर बोले भाखा अब्बड़ को हवा कुर्मी रोटी घरों को अब्बड़ बिठावा थे और हमारे नगरी से हवा की विश्व प्रसिद्ध राज्यों के भाषा अब्बड़ बिठावा अब्बड़। तो विश्व की तारीख हम महानदी के किरण काम महानदी के प्रथम किरण काम कि विपक्ष की तारीख हम महानदी के तीर में वो गाँव ही सोनू सुधावा मानव बांधी हरो छत्तीसगढ़ या नगरी से आओ मोदे के रवैया विकास खांडी मोड़ना विकास आज तक मंडावी दादा जा रही थी तो मंडावी दादा चाह की भौतिक न जाता है भौतिक सुंदर मंडावी थी थोड़ी ना को ले ध्यान देना एक आई मंडावी दादा हमारे बड़े बड़े सुंदर मंडावी थी एक आई मंडावी दादा मंडावी दिक्कत है जाना तक ना चाय दे जाओ चाय पी जा देश के काय बन जाते ये बड़े भैया हमारे उपाध्यक्ष बहुत बड़े गीतकार हमारे आदिवासी सम्मान जाए और गीत था छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य में अनिल नाम था जहाँ बड़े भैया ऊपर का जहाँ हम लोग मन करते कटा कटा पर दिन बाद आया काय बात है बस वही हमारे मिले के तब आ गए नोनी मन करते कटा हमारे देश में कितना सेना होते मैं कहता हूँ जब सेना वायु सेना थल सेना नहीं करता हमारे छत्तीसगढ़ में राम सेना काय लंब सेना ये हम अपन साथ सब घर में जाके अपन बोल के दम में खड़े रहते और बैठ के दुकान रहते ना एक तक आजकल जमाना में बदल गया तो हम काय करते आज के गाना वाना कैसे कैसे रहते और पहले के गाना कैसे रहते जैसे पहले के गाना हमारा ध्रुवा नाम पूरा गीत यह पेट से शरीर करेगा कि गीत और गाना तक जैसे कन्या मेरी कन्या और पाँव में शांति हो आवाज करके गाना से मोर बदले न राजा लाली लुगेरा पाँव करेगा मोर बदले ना और पहले के गाना गरीबान जरूर और आज तक जमा का मना करना लाल परिसर में बैठ के बोलो समुद्र में नहीं हमें बदल ले साफ क्या कर और आपको साफ पानी का गाना बन जिमी 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 कांदा 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 जिमी 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 कांदा 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 और एक था गाना हायली मत तेपन कोई ना मत मोदागे हायली मत तेपन काय कर साहब आज का तो पूरे जमाना साथ पार्टी के लेकर आदमी मत ऊपर कहीं गाना बनाते जैसे कि पहले के गाना बसंती तुम्हारा
अपना सम्मानित ग्राम कर्नाटक जोरदार ताली हमारे काव्य पाठ करिया परम सम्मानित तिरुमाल विकास गांधी जी ग्राम मोदी नगर की। अच्छा ये बताओ, ये बोली से कौन कौन समझो आप ऊपर कौन कौन समझे से बोली शायरी बोली का आप ऊपर दिया हमारे अनिल राम जी की हाथ ऊपर कराते है ना। ये रस 9 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के रस में ये हाथ से रस है यही मत जाते जिसका अलग अलग होगा। काबर कला ऐसा चीज है, संगीत को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, संगीत को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और ये बिल्कुल बिकाऊ नहीं, अमीरों की पहुंच से तो कोसों दूर। अगर कोई लखपति चाहिए कि मोला हास्य कवि बनना है या गीतकार बनना है, मोर पास अरबों की संपत्ति है तो नामुमकिन है। काबर संगीत ला कला ला धन से दौलत से खरीदे नहीं जाए और अमीरों की पहुंच से कोसों दूर है। बहुत बहुत सेवाएं बड़े भैया। अब अगले उद्बोधन के लिए मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ परम सम्मानित तिरुमाल रैनदास देव जी। आप अध्यक्ष हो हलवा समाज तहसील नगरी का, आप हो और संक्षिप्त उद्बोधन जोहार आदिवासी कर्मच में अपन मुहार बिंद से प्रदान करो। परम सम्मानित तिरुमाल रैनदास देव जी। बोलिए दंतेश्वरी माता की, पूरा भगवान की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज के संविधान दिवस की, बाबा भीमराव अम्बेडकर की, शहीद जयसिंह नायक की, साथ ही आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सभासदों की जोहार छत्तीसगढ़ आदिवासी कला मंच के तत्वाधान में आज लोक कला सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है सम्मानित श्री अजय भंडारी जी, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक काव्य कलाकार, बस्तर क्षेत्र की रहने वाले एक हमारे साथी ही इस अवसर पर हमें जानकारी मिली थी 3 जिला के यहाँ पर जिला पंचायत को प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित अतिथिगण है निजाम जी जिला कांग्रेस को सम्मानित करते हैं। सम्मान्य श्रीमती निजाम जी जिला गरियाबंद जिला पंचायत को प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्मानित श्री मनोज कांके जी जो कि जिला धमतरी के जिला पंचायत को सम्मानित करते हैं। साथ ही अवसर पर उपस्थित और पंचायत समस्त सम्मान्य विशिष्ट अतिथिगण, विशेष रूप से जनसंपर्क कार्यालय से हमारे इस कार्यक्रम को प्रकाशित करने वाले, खबरों की दुनिया में बताने वाले जनसंपर्क के सम्मान्य गुरु साहब संचालक जनसंपर्क कार्यालय। इस अवसर पर है हमारे मीडिया के साथी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार मान्य श्री जीवन सागर उपस्थित है। विशेष रूप से सम्मान्य श्री जैन जी जो कि क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में अपने कुशल घोषणा की जो है आवाज जो है यहाँ पर हमारे तक पहुँचाते हैं।
साथियों, आज का अवसर दो महत्वपूर्ण कामों के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। एक सर्वप्रथम आज संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर को बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होकर के 26 जनवरी 1950 को इस देश को जो है प्राप्त हुआ और उस संविधान के माध्यम से जो आज हम त्योहार आदिवासी कला मंच के माध्यम से अपने संस्कृति को, संस्कार को, कला को पहचान देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है, उसकी बात उस संविधान में उल्लेखित है। साथ ही आज प्रदेश स्तर पर जोहार आदिवासी कला मंच का जो है यह पहला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में जानकारी मिली कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय अजय भंडारी जी के घर में 6 दिसंबर 2020 को यह एक की गई थी। सम्मानित जी अजय भंडारी जी, बधाई की बात है कि आपने जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी कलाकारों का जो विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं, उनको एक मंच में लाने के लिए आपकी एक भूमिका, आपका एक मार्गदर्शन, आपका एक आशीर्वाद, आपका एक रास्ता बताने का ढंग आज यहाँ पर पहला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का पहला कार्यक्रम देखने को मिला। मैं जोहार आदिवासी छत्तीसगढ़ कला मंच के समस्त पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में आज आपके इस कला के माध्यम से हमारे इस धमतरी जिला के नगरी विकास खंड के जैसे अप्रतिम कलाकार हैं जिनको आज तक जो है हमारा पूरा समाज नहीं जानता। आज प्रदर्शनी के माध्यम से स्थान पर जो है बना हुआ है, वास्तव में वह कला जो है जिनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। वो वास्तव में जो है सम्मान के पात्र है, प्रशस्ति पत्र के पात्र है। वो वास्तव में जो है एक तो नाम हम सुने हैं, उसके पहले आदरणीय श्री लक्ष्मण पूजा के नाम आप सबको जो है गायत्री आरती है जो कला की जो है पूरे देश दुनिया में जो है देख रहे हैं लोग जो है सबके माध्यम से हर की बात आज यहाँ पर हमारे बीच में जो है ऐसे बहुत से कलाकार जो यहाँ पर है जिनको हम किशन विशेष जी यहाँ पर देखे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो है जिनको आज हम नहीं जानते थे। आज पहली बार जो है हमारे क्षेत्र का जो है कलाकार कलाकार बम्बई जो चकाचौंध की दुनिया कहते हैं, जिसको हम केवल जो है पर्दे पर देखते हैं, आज हमारा एक सुपुत्र जो है इस क्षेत्र का सुपुत्र जो है वहाँ जाकर के अपने कलाकारी से जो है अपने फोटोग्राफी से जो है वहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर के बम्बई दुनिया के जो है कलाकारों के साथ जो है उनकी फोटो वहाँ पर देख करके ऐसा लगा कि आज वास्तव में ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही धन्य होने का जो है समय है। साथियों, वास्तव में इस अवसर पर ऐसे ऐसे कलाकारों से हम यहाँ पर जो है परिचित हो रहे हैं, जान रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब इस जोहार आदिवासी कला मंच के जो है सदस्यगण इस भवन को प्राप्त करने के लिए मेरे स्थान पर मेरे से जब संपर्क किए थे, तो मैं इतना नहीं सोचा था कि जो है यहाँ इस प्रकार से जो है देश दुनिया के कलाकार जो है यहाँ पर उपस्थित होंगे। मैं तो ये धन्य हो गया हूँ। साथ ही साथ यह कला यह भवन जो है अभी बनकर तैयार है
और इस भवन में जो है आज पहली बार आप सब लोगों के जो है ऐसे कलाकारों की जन्म का यहाँ पर करा हुआ है। हम पूरे जो है आज भवन के धन्य हो गया है वास्तव में कि आप इतनी प्रशंसा का वो नहीं काम है। आप हमेशा जो है इन कला पर जो है कला को आगे दिखाते रहें, बढ़ाते रहें और मैं आप सबके जो है सब भविष्य मंगल कामना करते हुए आपकी कला से जुड़े राज्यों को आगे बढ़ते जाए, आप आगे सम्मानित होते जाए और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है आप सबों के साथ। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद। जय सेवा जय जोहार। बहुत ही सुंदर शिक्षित और बोधन परम सम्मानीय श्रीमान गायनराज जी आप अध्यक्ष हो हलवा समाज तहसील नगरी खैरपुर। अब अगले काव्य पाठ के लिए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ परम सम्मानीय श्रीमान आनंद नागेश जी, ग्राम तिरहोरा, तहसील मैनपुर, जिला गरियाबंद। आप आइए और इस जोहार आदिवासी कला मंच पर काव्य पाठ की बताने की कृपा करेंगे। परम सम्मानीय श्रीमान आनंद नागेश जी। जय सेवा जय जोहार। छत्तीसगढ़ महातारी की मंच पर विराजमान आप सबको जनता मोर प्रणाम है, जोहार है। मैं प्राकृति से कुछ शायरी सुनाना चाहता हूँ। चार पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देता हूँ कि चार पंक्तियों के माध्यम से अपना परिचय देता हूँ कि पैरी नदी के कलकल धारा, कि पैरी नदी के कलकल धारा और रुआ के छाँव है आदिवासी अंचल के रवैया, कि आदिवासी अंचल के रवैया मैनपुर कला मोर गाँव है, आनंद नागेश मोर गाँव है। आदिवासी अंचल के रवैया, कि आदिवासी अंचल के रवैया मैनपुर कला मोर गाँव है, आनंद नागेश मोर गाँव है। यहाँ पैरी उद्गम स्थल, यहाँ पैरी नदी उद्गम स्थल, यहाँ पैरी खंड हीरा के खदान है। यहाँ पैरी नदी उद्गम स्थल, यहाँ पैरी खंड हीरा के खदान है। यहाँ पैरी उद्गम स्थल, यहाँ पैरी नदी उद्गम स्थल, यहाँ पैरी खंड हीरा के खदान है। यहाँ बोतल धारा देवधारा जलप्रपात है, यहाँ बोतल धारा देवधारा जलप्रपात है। अपने चारों ओर से बसे और अंचलवादी क्षेत्र है, अंचलवादी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी मन के बसेरा है, यहाँ आदिवासी मन के बसेरा है। यहाँ गुलाब वाटर था शिकर से जलाता है, यहाँ गुलाब वाटर था शिकर से जलाता है। अपने चारों ओर प्रकृति से घिरे और आदिवासी क्षेत्र मैनपुर को कला मोर गाँव है, मैनपुर कला मोर गाँव है। प्रकृति के गोद में जीवन जिसने बिताई है, प्रकृति के गोद में जीवन जिसने बिताई है, उसने आदिवासी की जात है पाई है, आदिवासी की जात है पाई है। तीर धनुष है जिसके साथ, तीर धनुष है जिसके साथ, धोती कुर्ता है जिसके वस्त्र, धोती कुर्ता है जिसके वस्त्र। जो जंगलों में निवास करते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, पेड़ों और पक्षी से बातें करती हैं, पेड़ों और पक्षियों से बातें करते हैं। खुद हम एक आदिवासी हैं, गर्व है आदिवासी हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता पाठ परम सम्मानीय आनंद नागेश जी आपके द्वारा इस जोहार आदिवासी कला मंच पर। उसके बाद काव्य पाठ के लिए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ परम सम्मानीय श्रीमान रविशंकर मंडाली जी, ग्राम पेटोली, जिला कांग्रेस। आप आइए और इस प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन में आकर काव्य पाठ की शुरुआत की। परम सम्मानीय श्रीमान रविशंकर मंडाली जी, जोरदार ताली बड़े
आप संबोधन सेवा जोहार है गुलाम पैदा गुलरी पैदा ये धरती के मूल निवासी है ये धरती के मूल निवासी है जब जंगल जमीन के बचैया में आदिवासी है सरना धर्म मोल चिन्हारी है सरना धर्म मोल चिन्हारी है और रुकराई जंगल झाड़ी संग मोर मिताली है रुकराई जंगल झाड़ी संग मोर मिताली है बात करो संघी संविधान के बात करो संघी संविधान के और बात करो अपन अधिकार के और बात करो अपन अधिकार के हमरा अपन अधिकार के वार में हमरा अपन अधिकार के वार में हमर पुरखमन अपन जान गवा है हमर पुरखमन अपन जान गवा है आजकल एक बात के भारी कमजोरी है आजकल एक बात के भारी कमजोरी है ये युवा पीढ़ी भुला के ये युवा पीढ़ी भुला के नशाखोरी और कामचोरी में नशाखोरी और कामचोरी में सबको पबजी और बाबू सोना के पाछू दौलत है सबको पबजी और बाबू सोना के पाछू दौलत है और यही चक्कर में अपन पढ़ाई का बीच में थोड़ा है अपन पढ़ाई का बीच में थोड़ा है परदेसिया मन हमर संस्कृति के नाश करत है परदेसिया मन हमर संस्कृति के नाश करत है परदेसिया मन हमर संस्कृति के नाश करत है और हमर मन के आदिवासी संस्कृति का बर्बाद करे के कोशिश करत है बर्बाद करे की कोशिश करत है परदेसिया मन हमर मन के बेटी मन फसावत है परदेसिया मन हमर बेटी मन फसावत है और वसने करके हमर फायदा उठावत है जब तक हो सके एकर मन से दूर रहो जब तक हो सके एकर मन से दूर रहो शादी ब्याह खुद के समाज में करो शादी ब्याह खुद के समाज में करो आजकल रेला और सुवर नाचिमा सुवर मन के नाच जाते आजकल रेला और सुवर नाचिमा सुवर मन के नाच जाते और आदिवासी पहरावा पहन के और आदिवासी पहरावा पहन के तुमला दरबार नाची में मजा आते अपन आने वाला पीढ़ी के उद्धार करो अपन आने वाला पीढ़ी के उद्धार करो नौकरी की संग संग व्यापार करो नौकरी की संग संग व्यापार करो जल हमारा जीवन है जल हमारा जीवन है और जल हमारा जीवन है संगी और जमीन हमारा अभिमान और जंगल हमारा जान है और हम सब आदिवासी मिलके रहेगो सबको आदिवासी मिला आज एक बात कहना चाहता था कि हमारे बीच में माननीय श्री अमलेश नागिन किया है का मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सकमल धरा आप मन के दिल में थोड़ा रोक दे के मौका दे और हमारे मन की गीत कविता मन धरा उनके एक निवेदन करना चाहता हूँ मैं जोहार आदिवासी का मंच की तरफ से सब जगह मैं सेवा जोहार कर रखा हूँ सेवा जोहार कर रखा हूँ जय सेवा जय जोहार बहुत सुंदर कविता लिखी है सामाजिक कविता नौ काव्य पाठ नौ प्रकार के होते जिनमें आप सामाजिक कविता करो जिनमें जल जंगल जमीन एवं भंडार के संबंध में बहुत अच्छे से आप बात कर रहे हो कविता पाठ के माध्यम से पर सम्मानीय रविशंकर मंडाली ग्राम पेटोली जिला कानून हमारे बीच पहुंचे हैं कॉमेडियन स्टार जिला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा बरवाड़ा है में जानते हैं परम सम्मानीय निर्माण सुनील मंडाली जी आपका स्वागत होना है जिले में हम जोहार आदिवासी मंच के सभी प्रदेश पदाधिकारी वाला निवेदन करता हूँ कि आप सभी रहो और परम सम्मानीय निर्माण सुनील मंडाली जी का स्वागत करते हैं जोहार आदिवासी कला मंच के सभी पदाधिकारी बंधु जोरदार ताली ले चाहूँगी हमारे जो हमारे आदिवासी समाज के गौरव
इसी बीच हमारे बीच पहुंचे हुए एल्बम कलाकार परम सम्मानित भैया तिरुमाल गजेंद्र पुजारी जी, आपके निवासी स्थान ग्राम बड़ौदा, भुवनेश्वर नाथ, जिला गरियाबंद। आपसे सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच पर होना है, तो बड़े भैया आप ये पर स्थान में खड़े हो। परम सम्मानित तिरुमाल गजेंद्र पुजारी, परम सम्मानित बड़े भैया गजेंद्र पुजारी जी, जिगर सम्मान कोया फूल, सफेद चावल और पगड़ी से होना है। समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत लंबी है, क्योंकि इस जोहार आदिवासी कला मंच पर 30 लोगों को उपलब्धि सम्मान देना है, 30 लोगों को उपलब्धि सम्मान देना है और प्रदर्शनी के लिए 10 लोगों को देना है और आदिवासी गौरव सम्मान 13 जगह को देना है। एक काव्य पाठ, एक उद्बोधन, फिर सम्मान, फिर एक काव्य पाठ, एक उद्बोधन, फिर सम्मान, ऐसे निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे बीच पहुंचे हुए हैं परम सम्मानित बड़े भैया सुरेंद्र राज ध्रुव जी, पत्रकारिता की दुनिया में हमारे आदिवासी समाज के नाम रोशन करा है। निरंतर वह अखबार में हमारे आदिवासी समाज के बारे में लिखा करते हैं, हमारे आदिवासी समाज के बारे में कुछ छापा करते हैं। परम सम्मानित बड़े भैया सुरेंद्र राज ध्रुव जी, उनका सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच पर हो रहा है। तो मैं जोहार आदिवासी कला मंच के तमाम प्रदेश के अधिकारी बनना चाहूंगा कि बड़े भैया के सम्मान पगड़ी, कोया फूल एवं चावल से करेंगे। जोरदार ताली बड़े भैया के लिए। ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रदेश में गांव में शहर में अनेकों फूल हैं, जिनका अनेकों कीमत है, हजारों रेट एक फूल की कीमत है, लेकिन कोया फूल एक विश्व का इकलौता ऐसा फूल है जिसका महत्व कई सालों तक रहा था। दुनिया का इकलौता फूल जिसे आदिवासी समाज अपने पेड़ फूल में अर्पित करते हैं, अपने सकल बंधुओं को, अतिथियों को सम्मान करते हैं, वो है कोया फूल। अब आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए काव्य पाठ के बाद, उद्बोधन के बाद सम्मान होना है पंजीकृत उपलब्धि सम्मान, जिसके लिए नाम है श्री तुमले देवी जी, देव सरस्वती, जिला गरियाबंद, तिरुमाल प्रहलाद ध्रुव जी, जिला बेमेतरा, तिरुमाल प्रदीप जी, जिला गोरखा, कोयलपुर वैल इस्लामपुरी एवं तिरुमाल अवतराम जी, गाराडी, शास्त्रीपुर, जिला धमतरी। इन सभी का पंजीकृत उपलब्धि सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच की तरफ से होना है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे आदिवासी समाज का गौरव है, तिरुमाल सुरेश देवी जी, तिरुमाल प्रहलाद ध्रुव जी, तिरुमाल गरजू विके जी, कोयलपुर वैल इस्लामपुरी, तिरुमाल अवध विके जी, गाराडी, इन सभी लोग इस पावन जोहार आदिवासी कला मंच पर आइए। आपका सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच की ओर से होना है। जिन बंधुओं का नाम मैं वाचन किया हो वो इस पावन के सम्मानित है। उसके बाद फिर काव्य पाठ होना है, उद्बोधन होना है, फिर सम्मान होना है। इस तरह से टोटल उपलब्धि सम्मान 30 है, प्रदर्शनी सम्मान 10 है, आदिवासी गौरव सम्मान 13 है और पंजीकृत उपलब्धि सम्मान 5 है। जिक्र कीजिएगा, नाम का वाचन मैं एक बार गुना कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। पंजीकृत उपलब्धि सम्मान जिनको होना है उसका नाम है तिरुमाल उमेश बेदी जी, देवपरपुरी, जिला गरियाबंद, तिरुमाल प्रहलाद ध्रुव जी, जिला बेमेतरा, तिरुमाल प्रदीप विके जी, जिला कोरबा, कोयलपुर वैल इस्लामपुरी और तिरुमाल अवतराम विके जी, गाराडी, शास्त्रीपुर, जिला धमतरी। इन सभी हमारे आदिवासी गौरव समाज का सम्मान पंजीकृत उपलब्धि सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच की तरफ से होना है। तो शिक्षक समय को ध्यान में रखते हुए सारा अपना गौरवपूर्ण उपस्थिति इस मंच पर प्रदान करेंगे। आइए आदिवासी समाज के गौरव आइए, आपका स्वागत इस पावन मंच पर है।
आइए स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, सादर से जोहार है। श्री सुरेश जी देव सुरेश जिला दरिया आपका वो जिला है कहाँ है? सुरेश देव जी देव सुरेश जिला दरिया आ चुके हो आप? जी आपका सम्मान हमारे दरियागंज के आन शान आदिवासी समाज के सेवक परम सम्मानीय श्रीमान देवी प्रोफेसर निशाम जी के हाथ से हो रहा है। तुम एक देवी जी पंचमी की सुंदर से समान देव प्रसूति जिला दरियागंज जो रास्ता हो आप है श्रीमान सुरेश बेटी जी आपके जवान स्थान ग्राम देव प्रसूति विकास कर दरियागंज जिला दरियागंज सम्मान की कड़ी में आपको जोड़ रही है परम सम्मानीय श्रीमान लोकेश्वर निशाम ग्राम मैनपुर विकास मैनपुर जिला दरियागंज। अब नेक्स्ट है श्रीमान प्रहलाद धोनी जिला दरियागंज आपको सारा मंच पर बोलूंगा श्रीमान प्रहलाद धोनी जी आपका सम्मान हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानित अजय मंडाली जी जो भारत के द्वारा पद्म श्री से नवाजा गया है आपका सम्मान होना है। जोरदार ताली हमारे पंचीकृत उपलब्धि सम्मान की। उसके बाद फिर है तीसरा नंबर परम सम्मानित अर्जुन के जिला कोरबा आपका है परम सम्मानित किरण अर्जुन के जिला कोरबा जिनका स्वागत परम सम्मानित एकलाल मरकाम जी कार्यकारिणी अध्यक्ष युवा प्रभाग गोरवाना नगर पार्टी के हाथों से आपका सम्मान होना चाहिए। जोरदार ताली। अब हमारे आदिवासी समाज में कला की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है, जिसको इस आप सभी के लिए आप सभी के बुलाया है जोहार आदिवासी कला को जोरदार ताली। आप देख रहे हैं हमारे आदिवासी समाज का पंचीकृत उपलब्धि पाने वाला परम सम्मानित एक राजेश विशेष जी जो राष्ट्र स्तर पर कराटे सेक्टर में भाग रही थी हमारे आदिवासी समाज के गौरव संजू जिला कोरबा। अब देश का है कोया कुंभ है विश्रामपुरी आपको परिचय हो चुका है कोया कुंभ है विश्रामपुरी लगता है वो आया नहीं है। अब पंचीकृत उपलब्धि सम्मान की अगली कड़ी है श्रीमान अवरराम उनके कारा की तहसील गुरु जिला धमतरी आपका भी सम्मान होना है। आपका सम्मान शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान जो राज्य अलंकरण पाने वाला दादा है रूप राय नेताम जी आपका निवास स्थान परेड हो रहा आपके हाथों से हमारे आदिवासी समाज की गौरव आपका भी सम्मान हो रहा है। सम्मान देने वाला रूप राय नेताम जी निवास परेड हो रहा आपको शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान राज्य अलंकरण से नवाजा गया है। जोरदार अब चलते हैं अगली उद्बोधन के लिए श्रीमान डुमनलाल परम सम्मानित श्रीमान डुमनलाल धोती आप पावन मंच पर आइए और संक्षिप्त उद्बोधन हमारे जोहार आदिवासी कला को अपन आत्म प्रदान करने की बात है। परम सम्मानित श्री डुमनलाल धोती
जो एक साहित्यकार है। सादर स्वागत है। जोरदार ताली कर दीजिए। जोहार आदिवासी कार्यक्रम के मंच बहुना पद्मश्री श्री अजय मंडावी जी और छत्तीसगढ़ी फिल्म मंच में शुरू होकर माया की कहानी के जीवन श्री अमरेंद्र भांगे जी, श्री ओम राय देवतारण जी, जिला पंचायत के माननीय सदस्य श्री मनोज पांडे जी, कांकरा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती शशि गुरु जी, श्रीमती बिंदा नेताल जी, श्री देवताल जी, श्री रोमान नेताल जी, श्री जीवन महता जी, श्री प्रदीप जैन जी, श्री मन्नव राणा जी। मन्नव राणा जी हमारे समाज के शख्सियत है जिनके 100 से अधिक स्टूडेंट जो राज्य प्रशासनिक सेवा और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसमें चयनित हुई। तो ये चीज बड़ी उपलब्धि है समाज के लिए। और भानु प्रताप पुंजान जी और यहाँ के सर्वोच्च के समस्त पदाधिकारी हैं। एक सुंदर आयोजन से मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले प्रणाम करता हूँ उन साथियों का एग्जीबिशन लगा हुआ है, चाहे वो पेंटिंग के क्षेत्र में हो चाहे रंगोली के क्षेत्र में। मैं देख रहा था, कल्पना कर सकते हैं कि जो पेंटिंग बनी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं कंप्लीट से निकाल के में किया हुआ है। क्योंकि मैं भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छात्र रहा हूँ और संगीत को एकदम बहुत निकट से जानता हूँ, समझता हूँ। मैं देख रहा था क्योंकि वो फिल्में इंडस्ट्री में उनका काम से किया हुआ और भीतर रात का एक कलाकार है। मैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार नीरव होता है जगदीश में स्पीकर, कलाकार संकर होता है जगदीश में स्पीकर। और यह वह दीपक है जो सुबह चलकर अपना स्नेह जलाता है औरों को प्रकाश देता है। हम सब आज ये आयोजन कर रहे हैं और जो कि आदिवासी समाज जो है अपनी कला और संस्कृति को जीवन बनाए रखने हम उसे कला और संस्कृति में सीखते हैं, जानते हैं और अपना उछाल मंगल करते हैं। हमारे बीच जो आज के महिला के रूप में विराजमान है श्री पद्मश्री अजय मंडावी, राजनीति के मामला में उनकी जो छुट्टी बोलती है, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हैरान रह गए कि एक कलाकार और इस तरह की परिवेश में रहने वाले इस तरह के अपने कला क्षेत्र में जीवित रह रहे हैं। और उनकी खासियत है कि मैं उस पीरियड में कांग्रेस जिला पंचायत में रखा हुआ हूँ। उन्होंने जो लक्ष्मी मूवमेंट में जो जुड़े थे, लगभग 4-5 जो लक्ष्मी मूवमेंट थे उन साथियों का पूरा जीवन दर्शन बदल दिया अपने कला क्षेत्र में। तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि। मैं समय के संदर्भ में खास तौर पर वही करना चाहूँगा कि हमारे अपने समय से न बड़ा कोई साम्राज्य नहीं, हमारे अपने समय से न बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता। जबकि हम विमुख होकर आंसू बहाते हैं, आंसू तो ईश्वर का वरदान होता है। काश इन आंसुओं को निरंतर बहने देते एक नदी बन जाए। समाजों में भी विविधता फैली हुई है। मैं उनके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हम आस लगाए बैठे हैं कि दिया तले अंधेरा रोज यहाँ आता है, ऐसा ही आता है। इंसान लड़कियों का चेहरा रात का पूरा बहुत डरावना है और आज तक डरावना है। समाज के विषय लेना सदियों से कुछ हो रहे हैं और गुलशन के फूल पत्ते की तरह झड़ रहे हैं, गुलशन के फूल पत्ते की तरह झड़ रहे हैं। आप सबको पुनः बहुत बहुत जोहार आदिवासी मेरा मंच आपको करता है परम सम्मानित गोमंतर जी। अब संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ। हमारे बीच मौजूद है
जिला पंचायत सदस्य है, युवा प्रकोष्ठ जिला संरक्षक है, तहसील नगरी, परम सम्मानित बड़े भैया मनोज साक्षी जी, आप आहू अनिल जोहार आदिवासी कला मंच में अपन मुखार बिंद से संक्षिप्त उद्बोधन दो। जय सेवा जय सेवा। बोले भारत माता की। देखिए जय बोलने आज संविधान दिवस है और ये जय बोलने का भी अधिकार जो है ना आपको इस संविधान पर एक बार आप सबको इस संविधान के आज आपका दिवस है, इस पे आप लोग जोरदार जयकारा लगाना चाहिए क्योंकि आप अपना अधिकार देंगे नहीं तब तक आपको कोई देगा नहीं। जोरदार एक बार है, बोले भारत माता की, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। और बहुत धन्यवाद मंचर समस्त अतिथिगण और निश्चित तौर पे आज का यह समय और आज का यह दिन एक यादगार दिन, एक यादगार क्षण, एक यादगार पल है क्योंकि आज हमारे देश संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान वो संविधान का निर्माण हुआ है जिसमें आप सब हम लोग एक साथ मिलकर बैठ पा रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे मंच में कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये संविधान की देन है। आप यहाँ पे एक साथ बैठ पा रहे हैं तो ये संविधान की देन है। आप सब एक साथ एक कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं तो ये संविधान की देन है। निश्चित तौर पर साथियों इस संविधान की पावन पर्व पे, स्थापना के पावन पर्व पे के साथ आज हमारे आदिवासी समाज के ऐसे युवा तुल्क आज सामने आए हैं जिनकी कला जो है कहीं न कहीं अमिट है और जिनकी कला ने आज एक गांव ग्रामीण स्तर और राज्य में नौ पहचान किया हुआ है। साथियों इस प्रकार की कला हर गांव में हर जगह पे उपलब्ध है किंतु ऐसे कलाकारों को अगर चाहिए होगा वो है एक मंच और आप सभी ने ये मंच आप प्रदान किया है। ऐसे कलाकारों को आप सम्मानित कर रहे हैं, निश्चित तौर से हम सबके लिए गौरव का विषय है और गौरव के विषय के साथ मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन हमेशा होते रहे ताकि जो और लोग हैं जो छोटी कलाएं जानते हैं वो आप लोगों से इंस्पायर हो और ज्यादा से ज्यादा जो है कलाकार हमारे बीच उपस्थित हो और इस समाज का ही नाम नहीं, समाज के साथ गाँव का ही नाम नहीं पूरे क्षेत्र का और पूरे राज्य का नाम रोशन करे। यही भावनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः हृदय से बधाई देता हूँ और बधाई के साथ आप लोगों की कामना पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत सादर सेवा जवाब परम सम्मानित बड़े भैया मनोज साक्षी जी। अब एक बाद दो सामने पाठ होना, एक बाद दो सामने पाठ होना है, उसके बाद 3 जन फिर पंजीकृत उपलब्धि सम्मान होना है। तो काव्य पाठ के लिए मैं बड़े मान और सम्मान करना पसंद करता हूँ। परम सम्मानित गुरुवान कमलेश माझी जी, केडू पडर विकासखंड देवोर जिला गरियाबंद, आप आप क्षमा चाहो हमारे बीच पहुंचे हुए हैं जुमन गुरु जी, आपका भी सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच के द्वारा होना है। तो जोहार आदिवासी कला मंच के सभी प्रदेश पदाधिकारियों से निवेदन कि परम सम्मानित जुमन दास गुरु जी का स्वागत पगड़ी कोया एवं चावल को करने की कृपा करेंगे। अब अगले काव्य पाठ में मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ परम सम्मानित श्रीमान मेमन मरकाम जी, ग्राम डाक बाय कला विकासखंड जिला गरियाबंद। परम सम्मानित मेमन मरकाम जी आप आइए और इस जोहार आदिवासी कला मंच पर काव्य पाठ कीजिए। परम सम्मानित मेमन मरकाम जी। श्रीमान जुमन दास भट्टी का सम्मान सरस्वती पत्र एवं परम सम्मानित जुमन दास भट्टी का सम्मान जोहार आदिवासी समाज का सरस्वती पत्र एवं मोमेंटो होना है, जिनका विषय 2022 सम्मान करते हैं।
हमारे व्यवहार प्रांताध्यक्ष श्रीमान पूरम नाम राम जी जिला गरियाबंद एवं प्रांता संरक्षक श्रीमान ईश्वर भंडारी जी, आप दोनों के हाथों से कर्म सम्मानित श्रीमान भुवन नाम ज्योति का सम्मान हुआ है। जो एक साहित्य कार्य और साहित्य की रचना में अनेक प्रकार के आदिवासी समाज के बारे में आप प्रकट करते हो। जोरदार आइए आपसे पाठ के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए बड़े आमंत्रित कर रहे हैं। परम सम्मानित श्रीमान विमल मकान जी, ग्राम गांव कला विकास खंड जिला गरियाबंद। जय श्री राम, जय जवान। सबको होने वाला कार्य कर रहा है और आने का बहुत गलत सवाल है, स्वागत करने वाला और कविता है नारी सम्मान। सुनिएगा। स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों, स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों आज उनके ठीक सुनो। स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों आज उनके ठीक सुनो और खिलती बातें गुजारने वालों और कल का पास सुनो। स्त्री नहीं है भोग की वस्तु, स्त्री नहीं है भोग की वस्तु। इस बात पर गौर करो और भगवान से देखने वालों पहले अपनी नजरिया साफ करो। स्त्री है मां बान और बेटी, स्त्री है मां बान और बेटी, इस बात पर ध्यान रखो और घर की इज्जत निराम करने वालों दरिद्रों इस स्त्री पर अत्याचार हुआ और जिस स्त्री पर अत्याचार हुआ उसके पिता का विलाप सुनो और प्रेम का ठाकर दिखाकर हवस दिखाने वालों उनको स्त्रियों का प्रभाव करो। स्त्रियों का वीटो इज्जत है, इनका ना अपमान करो और बड़े बड़े गिरे मांगने वालों का हितो पहले जाकर नारियों का सम्मान करो। ऐसा कविता सुनेगा ऑनलाइन माध्यम से अपना देखे कोरोना मायावती से पक्का हो ऑनलाइन माध्यम से ओपन तो और बात कि ऑनलाइन माध्यम से ओपन तो और बात हुई मिट वाली बात बोला कि ऑनलाइन माध्यम से ओपन तो और बात हुई मिट वाली बात को बोला। धीरे धीरे मैं ओपन माया के जाल धीरे धीरे मैं ओकर माया के जाल में फंस गए हो तीन रात हो सुनता और चढ़ने का हो गए ऐसे चला बहनों ऐसे चला बहनों मिलके फिर ओकर से मिलेंगे हाथ तक के ऐसे चला बहनों मिलके फिर ओकर से मिलेंगे हाथ तक के जगह उतारी दोनों के पास और सुंदर पैसा करके जिले बचा सुगर पैसा करके जिले बचा उठे अजय क्या नहीं तो मर्जी ऐसे लागे कैसे पैसा में पड़े हो ऐसे लागे कैसे पैसा में पड़े हो कैसे सुन के पड़े दिन में जाके हो जब देखे ओला में पहली बार मानवा और चिंता कर जब देखे ओला में पहली बार मानवा और चिंता जागी बाबा जी ले कहना देखे बाबा जी ले कहना देखे रोटी मिलनी कीर्तन बना होता हमारी और पर तो ले जाना धन्यवाद। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं। इससे ताली बजाने के दो फायदे, एक तो हमारा मन भी लगा रहेगा, दूसरा मच्छरों से आपको सुरक्षा भी मिलती है। इसीलिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार हेमंत सरकार के सम्मान में। और इसके बाद मैं उस कवि को मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उसको तो साक्षात वरदान मिला है। यदि उसकी कविता में ताली नहीं बजती है, यदि ताली नहीं बजाते हैं तो उसे अगले जन्म में हर घर जाकर ताली बजाना पड़ता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा और यदि वो कविता पाठ करते हैं तो जोरदार ताली बजा दीजिए।
तो चलिए आपसे तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में कविता पाठ करने के लिए गुलाब प्रकाश को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। गुलाब प्रकाश शायद उपस्थित नहीं है, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है, समय करने और समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंजीकृत कलाकारों के सम्मान की ओर बढ़ते हैं। और मैं पंजीकृत कलाकारों के सम्मान में सर्वप्रथम तिरुमल रघुनाथ नेताजी हंसरी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। तिरुमल रघुनाथ नेताजी शायद मौजूद नहीं है। और सम्मान के अगली कड़ी में गरिमा ठाकुर जी मगध लोग को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। ठाकुर एवं गरिमा ठाकुर इस मंच के माध्यम से सम्मान होना है, लेकिन किसी कारणवश इस कार्यक्रम में पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनके सम्मान को प्राप्त करने के लिए सम्मान को उनके पिताजी इस मंच पर मौजूद हैं, तो मैं उनके पिताजी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अतिथियों के हाथों से सम्मान प्राप्त करें। हमारे अतिथियों के हाथों से सम्मान होना है, मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मान प्राप्त होना है। यहाँ मैं बताना चाहूँ कि गरिमा ठाकुर के बारे में आप प्रथम प्रयास में ही नेट समाजशास्त्र विषय में क्वालिफाई कर चुके हैं तथा वर्तमान में शिक्षिका के रूप में आप बदल रहे हैं तथा आप वर्तमान में पीएचडी भी कर रहे हैं ऊपरी वर्ग में गौण जनजातियों की विभिन्न शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन तथा आप नेट ठाकुर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आप ही प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं तथा प्रथम प्रयास में दिया है क्वालिफाई कर चुके हैं तथा वर्तमान में आप भी पीएचडी कर रहे हैं। और इसके बाद सम्मान की कड़ी में मैं तिरुमल राजेंद्र प्रसाद नागवती जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आकर हमारे सम्मानित अतिथियों के हाथों से सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे। तिरुमल राजेंद्र प्रसाद नागवती जी। और सम्मान की कड़ी में मैं दीपिका गुरु जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे अतिथियों के हाथों से सम्मान प्राप्त करेंगे। दीपिका गुरु एक बार इनके सम्मान का जोरदार ताली बजा दीजिए। आप खेल से जुड़ी हुई है तथा जो यूनिवर्सिटी 2021 में असम के आपका चयन हुआ एवं स्थान प्राप्त हुआ। आपका चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए तथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर के लिए 2022 में आपका चयन हुआ था।
के साथ हम करेंगे तो सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सम्मान की करने में हेपेट कवरी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। हेपेट कवरी शिक्षा केंद्रों के लिए हुआ है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, कि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, हर सफलता का कोई मुफ्त दरवाजा नहीं होता और हमें मंजूर में डूबना दरिया में सिखाती बिना डूबे कराएगा राजा नहीं होता, ना डूबे कराएगा राजा नहीं होता। तो मैं इन बच्चों के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और उद्बोधन लोग करते हैं और दरिया की श्रेणी के नाम में जाने जाने वाली चीज हमारे उसी तरीके के काम को मैं उद्बोधन की करेंगे मन पर साझा आमंत्रित करता हूँ। आज बहुत सारे ऐसे कहिए
फिल्म दुनिया के नाम से, यूट्यूब में गाना के नाम से, चाहे वीर रस के नाम से, वो तमाम प्रकार के कलाकार साथी बैठे हैं। आवाज होकर मन होकर तत्वभाव में मैं आज ये जो सदन है समाज के शक्ति सदन ये बढ़ के हमार जोहार आदिवासी कला मंच ने सपोर्ट करी ओकर लिए मैं तमाम पदाधिकारी का धन्यवाद देता हूं। आगे हमें जरूरत है हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे आज हमारे खान पान को बढ़ावा दे के हमारे जो बेटी और बेटा मन परफॉर्मेंस करते जब अव्वल आते ओला सपोर्ट करे के जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्तरीय गठन तो करेंगे पर मन आर्थिक के जरूरत पड़ी बिना अर्थ के कुछ नहीं हो। मैं यहाँ बैठे तमाम कर्मचारी अधिकारी जनप्रतिनिधि और समाज के बुद्धिजीवी मानला मैं सबको निवेदन करता हूँ हम शिक्षा के लिए स्वास्थ्य के लिए जो बजट आवंटन करके रखे रखा समाज के अंदर वहाँ थोड़ा थोड़ा संस्कृति और कला लेके हमारे कलाकार साथी बने जो समाज के दशा दिशा कविता के माध्यम से लोकगीत कला के माध्यम से जो उतरे के काम कर रहे थे समाज के कुछ हिस्सा ओकर लिए रखे के जरूरत है। ये बोले कि छोटे बड़े विचार आज जरूरत है एक कला में आज जैसे हम जनप्रतिनिधि आज भारत के संविधान को बचाए की जो बात करते हैं आज हमारे जिन क्रांतिकारी विचारधारा को सड़क में जाके लड़ते हमारे लोक कलाकार साथी मन ओकर माध्यम से ओमन गाना जो लिखते हैं मैं हमारे लेखक साथी मन ला नाम तो नहीं ले पा क्षमा चाहूं लेकिन वो दिल में तुम्हारे लिए अपार जगह है मैं बता नहीं सकता। आज जो उकेरे के जो काम कर रहे थे एक कमल लगातार गरियाबंद जिला में एक छोटे से जिला है वहाँ हमारे समाज को संगठित करेंगे हक और अधिकार का लेके भारत के संविधान के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त करे पर संघर्ष जो करत रहन आप मतलब गरियाबंद के तमाम युवा साथी मन दिखते पीछे जो बैठे जवान साथी मन गरियाबंद जिला आदिवासी विकास परिषद से वैसे हमारे गजेंद्र पुजारी जी अनिल सलाम जी के गाना लिखे जगह जगह रे आदिवासी जागर रे दुनिया के मूलवा कोई जागर रे एक आगे का झलक थी तो भीड़ा बन रही है एक दादा रही वो भीड़ा ने छोड़ दी सब भागत ले हमारे जो आंदोलन के जो रूप देखा रही सोने उसी समय हमारे गाड़ी के कुछ खराब हो गई वो जगह में बात करते बेटी वो गाना ने चलाओ जैसे वो दिल के अंदर जो जल जंगल जमीन जो खान खनीज ये देश के मूलवासी थे वो मोरंतर में बोले एकदम दहाड़ा थे एक बार चालू कर दो वो जो प्रेरणा है वो आज पूरा हिला के रख देने वाला चीज है केवल मनोरंजन के साधन नहीं है यह जल जंगल जमीन सत्ता शिक्षा तमाम चीज हमारी संस्कृति जिनमें संविधान के धारा 13(3) जिनमें तमाम प्रकार की ये चीज है उकेरे के पर हमारा कहाँ वो स्थान मिले हमारा वो स्थान कहाँ मिले स्थान हमारा बनाना पड़ी स्थान हमारा बनाना पड़ी अब जब भी बात रही तो ये बात तो प्रदेश स्तरीय मिलके जो जोहार छत्तीसगढ़ को कला मंच है हमारे खान पान से लेकर तमाम चीजों पर तेरे काम करे ओला हमारा आगे बढ़ाए के काम करे पड़े मैं हमारी कमलेश भाषा में जाना चाहता हूँ आप मन के यूट्यूब लगाकर चल रहे हमारे
तो मैं बात का थोड़ा सा आगे चलते हूँ। मैं जैसे भी अधिकारी कर्मचारी और समाज से प्रबुद्ध जन है ते मतलब निवेदन करता हूँ कि हमारे जोहार छत्तीसगढ़ आदिवासी कला मंच का पढ़ाई पर समाज से फंड का व्यवस्था करेगा लागी, तब जाके हमारे संस्कृति के अंदर बहुत सारा है मिथिलेश साहू जी का जनवाद का आजकल हमारा शादी ब्याह करते जब मामा और फूफू के शादी ब्याह के बाद आते तो वो जगह में आज के जनरेशन के लड़का मन करते वो हमारे भाई है शादी कर, लेकिन वहीं पे मिथिलेश साहू के जो लेखक है लिखे है वो धमुरा के राजा नोनी तोर काले लागे वो तोर काले लागे नगर तोर सुनी से जो लाइट में जुम्बा हम चोरी करेगा जुमार जाई पड़ेगी जुमार एक बात है ओमे ओ मोर काका है तो ससुर होई तो मामा है और मामा और फूफू के रिश्ता हमारे गोड़ गोड़वानी और यादवानी तमाम कलाकार साथी अल्लाह मैं प्रणाम करता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। आप में मैं हो जो जल जंगल जमीन सत्ता और हमारे आदिवासी के आदिवासी संस्कृति का बचा के रखूं और अपना रखा को एक लिए मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। यही बात के साथ अपन बात से यही खत्म करता हूँ और बात करती है और जोहार छत्तीसगढ़ जोहार आदिवासी कला मंच खोला गरियाबंद से यहाँ बुलाए मान और सम्मान दे ओकर लिए मैं तमाम प्रदेश स्तर के हमारे कलाकार साथी मंडा प्रणाम करत आभार व्यक्त करत हूँ। जी की हम जन प्रतिनिधि के तरफ से सहयोग जरूर बने रही, यही कहा हम साथ बात यही खत्म करत हूँ। जोहार जिंदाबाद। बहुत सारा सम्मानिया तिरुमाल आप गरियाबंद के सेक्रेटरी हो, आप आदिवासी समाज के लिए जब जंगल जमीन परिवारी हक अधिकार लड़ाई लड़ेगा दीदी हवाई जहाज में दिल्ली बोल कति गौरव की बात है ये दीदी अपन काम को सारा छोड़ के हमारे लिए हक अधिकार लड़ाई के लिए संविधानिक लड़ाई के लिए दिल्ली हो जा रही दो एक चीज की बात है जागा हुए आदिवासी तू जागा हुए काफी ना कौन का हो मैंने काय कोई से तुझे होगी वही जो बच्चे हैं बड़े भैया अली सलाम जी जो हमारे आदिवासी कलाकारों के अध्यक्ष हैं जो है ना हाँ अगर काते बात बोल रहे हैं वो कार्य कभी भी ये साहित्य कार्य कभी होगा दो दांत ताली बड़े भैया और यहाँ पे ग्राम बालका जिला गरियाबंद निवासी मिथिलेश साहू ओकर बारे में की बात है समझा करनी है ना काबर आदिवासी समाज है संविधान बोलता वाली व्यवस्था से चलते जे हम अन्य समाज के नए कृषि दस्तूर से पहले या सच की घोर आदिवासी घोर हिंदी नहीं है और के है सुप्रीम कोर्ट के फैसला क्रमांक 100/15/1/1977 में सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं यह सच है कि घोर मृत्यु नहीं है काबर आदिवासी के 3 संस्कार पहला जन्म संस्कार अन्य समाज से लेने का दूसरा मृत्यु संस्कार अन्य समाज से लेने का जेला बहुत बारीकी से होता है। अब मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ बनाना चाहता हूँ हमारे उद्योग संचालक महोदय आप बहुत ही और देश को बहुत जय सेवा जय आप जितने लोग बैठे हुए हैं आप ये बताइए अवधेश ताजी जी को कितने लोग सुनना चाहते हैं? ताली बजाएंगे तभी उनको आवाज जी हाँ आप उनसे प्रतिवादी करेंगे वो किसी पैसे के मोहताज नहीं। अक्सर आप यूट्यूब में उनको देखते रहते हैं, कभी थैरापी का बनते हैं, कभी गुरु बनते हैं, तो उनको 2 पल के बोलने में उनको 55
सादर आमंत्रित करता हूं कि अपने जन्म को भी आईना बनाया हमने खुद को हंसता हुआ चेहरा दिखाने के, कि अपने जन्म को भी आईना बनाया हमने खुद को हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं है खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए। इन्हीं पक्षियों के साथ मैं हमेशा एक को मन को सादर आमंत्रित करूं। सेवादार सत्री जवाहर विभाग जय आदिवासी एक तीर एक कमान आप सब बोल देना और प्रणाम में आते और जब बोलते हैं मैंने प्रणाम आते ये है छोटे से लेकर हमारे समाज के आप सब लोग यहाँ कुछ पाए पर और आदरणीय के ऐसे आशीर्वाद वाला हमेशा मिला करते वो सौभाग्य रहे कि आज फिर नाम पर मिले आशीर्वाद बहुत धन्यवाद आशीर्वाद से बनाए रहो। और एक बार जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमारे मतलब ही आदिवासी के भैया बहनों ने ऊपर में जोरदार ताली जोरदार ताली और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी मैं कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ और मजदूर में नीचे मैं जो घटना होता है तो ये देखता हूँ यहाँ आकर बर्ताव करेगा यहाँ आठ और एक तो सब कोई लेकिन नाच कहाँ है कागज को समझ नहीं आता हमारा सरकारी अगर मगर तो हमारे आदिवासी संस्कृति आगे बढ़ेगी लेकिन कागज जान नामे कहीं से नहीं है तो मैं जोरदार ताली के समर्थन के साथ आपका दोनों से आगामी में चाहता हूँ। जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ अगर आपने पता चले तो एक बात बताना चाहूँगा यहाँ कहाँ है माटो कमलेश सर मानी सर थे और प्लसमल सर थे हम पहली बार तैयार की जब डोगरा के मतलब की बात करें आदिवासी कलाकार ग्रुप करके तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहे हैं ना बहुत पहले बात है और सोचे कि एक कलाकार को सुना जो गाँव घर में कलर बढ़िया करते हैं हमेशा तो मन में कहीं ना कहीं अपन चला था कहीं ना कहीं दिखाव करते हैं और उसमें दूर होता है जैसे दिखावा जैसे नाम जैसे लिख लेते हैं तो वही समय में व्हाट्सएप आ गई बहुत कुछ गूगल कर रहे थे और घाटों में मुलाकात बहुत हमारे आदिवासी समाज के वर्तमान से तो मैं बोलता हूँ कि घाटों हमारे दक्षिण आदिवासी कलाकार समाज में हमारे कला संस्कृति के नाम से आदिवासी जाना जाता है छत्तीसगढ़ अगर काकुनाम जाते थे और आदिवासी संस्कृति के नाम जानते हैं अगर अलग पहचान बना जाए आज के जमाना सोशल मीडिया काफी में से दूर हट के हमारे टाइपिंग करे लगे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से कथन करके आदिवासी कलाकार के नाम से ग्रुप बनाए हैं हमारे भाई बहनों को समझेंगे और वो आज ग्रुप था जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाते हैं सौभाग्य है कि आज आपका तो बहुत धन्यवाद और यही जगह मैं संबोधन बताना चाहूँ आज में अगर आप संबोधन के बीच में खड़े हों एक अगर उदाहरण देना चाहूँ तो एकदम सटीक शब्द देना चाहूँ जब मैंने कविता ने संबोधन मैं बुद्धि जी को बैठी काफी करता हूँ तो कहीं ना कहीं पर सौभाग्य करे और पता नहीं किसी जगह का कीड़ा मकोड़ा का उनका है और पुनर्जन्म इस नाम को करता हूँ जैसे कि कहा होगा बाबू को लेकर आओ हमारे यहाँ आप मन से पहले मैंने नाश्ता बनाया बाकी के नहीं कहीं ना कहीं आप और यहाँ मंच नासिक में कहीं ना कहीं पद में बहुत बड़े होते वहाँ को कहीं सौभाग्य में प्राप्त होते तो आज यहाँ पे मैं खड़े हूँ तो जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ और जब मैं जब पहुँचा रहे ना तो दरमियान की सोच है कि आज यहाँ खड़े हों कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे सब तक आज धीरे धीरे रचना बढ़ चुकी और आज भी हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे आप सब संचालते हुआ और ज़्यादा को हम लास्ट मैं बहुत पहले कविता लिखा था मैं पेंटिंग में करता हूँ अलग माइक्रो आर्टिस्ट करता हूँ नहीं कर सकता हूँ और हमारा रचना भैया है उसका मैं कविता तरीके से छोटी मोटी शब्द में कविता लिखो कविता का लेख रहा मैं
अगर आप सबों से अनुमति समझे आप जरूर तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगा आपको बोलूंगा। हमारे आदिवासी सहरी वाले बच्चों का ताली लगाओ। महिला मंडल हमारे आदिवासी महिला जो महिला लोग करते ना वो हम पुरुष में वर्ग में लोग उठाए कल्पना करके उठाते हम लोग के लिए बच्चों को कर देते हैं। अगर आप मान लो समझ रही बिल्कुल ताली हूँ मुझे काम से 2018 के लिए मेरे पास देखा अगर अभी लिखता हूँ तो उसके बहुत समय नहीं होते लेकिन हमेशा बनना चाहता हूँ और ऐसे हमारा उत्साह बढ़ाकर हमारे आदिवासी में जितना भी कलाकार उत्साह बढ़ाकर उत्तर बंद करें हमें जवाहर आदिवासी कला बना ये वो छत्तीसगढ़ के नाचे इनका टाइटल हमें वो छत्तीसगढ़ के नाचे ध्यान और मतलब बाद में प्रतिक्रिया कुछ काल खंड से कैसे लाके चला ध्यान से वो मैदान का कोई लड़ू करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ जो महिला होते ना पहले प्रदेश में से अलग रहता है हमारे छत्तीसगढ़ फोटो पर देखते हो जो मेरा बचपन से आज तक ज्यादा उम्र नहीं हुआ हमारा 20 साल चला थे उतना जनता नहीं करे और वो 2018 देखो मतलब आज से 5 साल पहले तो उतना जॉब कर रहे हो एक मिनट माध्यम का अच्छा लगे तो धन्यवाद एक बार जोरदार ताली दो और उत्साह बढ़े। रोज मेहनिया जब कुकरे को नरियावत है रोज मेहनिया जब कुकरे को नरियावत है लगर घर के काम में लग जावत रोज मेहनिया जब कुकरे को नरियावत है लगर घर के काम में लग जावत है। एक बात आपने नोटिस करो समय में बिल्कुल ध्यान रखो तो घड़ी रख लो जब हम उठन तक कितना समय रहते बता दो लगभग महीना में उठते तक पुरुष मन का छोड़ दो हम 7 9 बजे उठते लगभग 3:30 4 5 6 बजे अब इसलिए मोर लेख के माध्यम से धीरे धीरे समय बढ़ा चाहिए आप मन अनुभव लगाना पड़े बीच में बोले के मौका मत करो रोज धनिया जब कुकरे को नजावत है लगर कर उठकर के काम में लचावत है फिर वो नहीं चला अपन भी करना को जावत है तो ऐसा लेकर के ना के दिखाई नहीं पड़ता वो नहीं बुझा होगी तो हम लड़कों में थोड़ा लेट नहीं करते महिला में पहले करते कल को जाओ मैं नामा का हम नाम नहीं कर रहे हैं जैसे इससे बर्तन वर्तन सब हो जाओ तेरी बात सुना तो रोज से जब दूसरे को नजावा के लटर उठ जाते काम में लगा हुआ है तो को एक लापत की करना को धावा है जो सबसे बड़ी ना ये जिंदगी नहीं खावा है एक हाथ में लेगा दूसरा में घर और बहारा दे एक हाथ में लेगा दूसरा में घर और बहारा दे मुंबा बोले भैया सन्मा लेकर रहेगा बात मैं आधा घंटा काम हो गया उठे के बाद आधा घंटा हो गया ना एक हाथ में लेकर दूसरा में घर और बहारा दे मुंबा बोले भैया सन्मा लेकर रहेगा बात लीपा पोती गोबर कचरा करके नहीं सुलगावत है जो छत्तीसगढ़ के नारी जिंदगी नहीं कहावत बुरानगढ़ के भाग सागला बुरानगढ़ के भाग सागला सब लग कहावत है खुद के भूख मां के फिर पर भरोसा जावत है फिर खुद पर भरोसा जावत है हमारे छत्तीसगढ़ के मंतारी का नाम छत्तीसगढ़ का भैया हर जगह मंतारी का नाम आपको खाना लेने विदेशों में बिल्कुल पसंद करते हैं एक और बात आपको बिल्कुल अपन करने के लिए दूसरा घर लाने के लिए अब बुरानगढ़ के भाग सागला सब का खवावत है खुद के भूख लमान के तो बिल्कुल पर करो बतावत है सब को नहीं चला पत्ती करना पड़ावत है ये वो छत्तीसगढ़ की नारी जिंदगी नहीं कहावत है। अब समय पता नहीं खवा क्या के लेकर खवा क्या के लेकर स्कूल से मेरे गावत है हवा क्या के लेकर स्कूल से निकावत है खुद होके रही फिर लेकर आप भारी पढ़ावत है फिर लेकर आप भारी पढ़ावत है अपन लुगरा के चिन्हा अपन लुगरा चिन्हा है फिर लेकर अपने पढ़ावत है जो छत्तीसगढ़ के नारी जिंदगी नहीं कहावत है जिंदगी नहीं कहावत है। अब 10 वर्ष से लेकर मैं स्कूल में चले ओकर बात को सुनो नून चटनी पटनी माँ बासी नून चटनी पटनी माँ बासी गोटिया पर जोरावत है हर माँ बासी लोटा माँ बासी
केतलहर को यावते केतलहर को यावते थोड़ो नहीं जिला अपन करना को यावते तो छत्तीसगढ़ के नारी जिंदाई की कहावत है कांटा खूंटी मेड़ पर जब खेत पहुंच जावते कांटा खूंटी मेड़ पर जब खेत पहुंच जावते खेत में यदि भाटोला बड़े मैया ने बैठावते डोगरा के तीसरा मुंह में चाक से यदि बड़ा लजावते यदि छत्तीसगढ़ी भाटोला मया के वाक्य खावावते मया के वाक्य खावावते नागत ये मेरा हो समय समझ लियो अब बात है झीमेल झीमेल बरसत पानी खेतों में उतर जावते झीमेल झीमेल बरसत पानी खेतों में उतर जावते मार के कटोरा जल्दी हो कन्या लगावते दिन भर से नहीं कोड़ी मां और को नहीं सोचावते छत्तीसगढ़ के नानी ये दाई कहावत है ये दाई दिन भर के पूजा काम लगा कर जब चावत है बेड़ हम के टुकले बेड़ हम के टुकले तब गोतिया सब घर जावत है हमार भैया में हां बिल्कुल ना नहीं मन बिल्कुल काम के कहला नहीं वो सही है ना वही लेके प्रयास करें हम दिन भर पूजा काम लगा कर चावत है बेड़ हम के टुकले तब गोतिया सब घर जावत है सर्वो नहीं जिला पति करना को जावत है ये छत्तीसगढ़ के नारी ने चंदाई की कहावत है अब कल के शाम के 5:30 बजे ये हर महिला मन के कहानी सुनत रहो स्कूल में कैसे क्या है लड़का स्कूल में कैसे क्या है लड़का कहते घबरा बाते कुगली चिंगली और संमा गाय करूंगा तो जावत है ऐसे होता है ना हम सब काम का दिन भर करते हैं लेकिन महिला बना अपन लेकर काम गाय करूंगा तो सफर करना उग्र पर उतनी मैं आप प्रेम करते रचना पास लेकर स्कूल लेके से क्या है लड़का कहीं घबरावत है कुगली चिंगली और संमा गाय करूंगा तो जावत है अब शाम हो गई मूड रात के थोड़ी देर में माटी के दिया बाकी जलावत है जो छत्तीसगढ़ के मानता है जिंदाई की कहावत है फिर लगत धकर चूल्हा शाम हो गया फिर लगत धकर चूल्हा आगे अन्ना सुलगावत है बिना रुके बिना सके कन्या का भलो नहीं तो जावत है कावत इन पर पूजा काम करे हंडे उठा के हम लोग जावत है फिर लगत धकर चूल्हा आदमी अपना सुलगावत है बिना रोके बिना सके कन्या का भलो नहीं तो जावत है घर के जन्मों में के हाथ को उधर सजावत है फिर अपन कन्या की हमारा कोनो नहीं बतावत है उनको नहीं रात 4 बजे लड़का सियान जम्बोला खवाब प्यार के सुतावत है लड़का सियान जम्बोला खवाब प्यार के सुतावत है फिर अपन खा के चुप के भूल की पूरी नहीं सुतावत है चुप पे भूल की पूरी सुतावत है ये नारी ना तो को दिलावत है ना तो को कुमरावत है ये वो छत्तीसगढ़ के नारी ने चंदाई ने कहावत है और प्रेम में हिंदू का पूरे में जावत है लगा बंदर उधर के काम आ जावत है पर वो ने अवश्य का समझावत है जो छत्तीसगढ़ के नारी ने चंदाई ने कहावत है शायद ने कहावत है बहुत मोटा तमाम की लाइब्रेरी और जब हमारा महिला मंडल और अगर कुछ कहने पर नहीं है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आप आमंत्रित करें और वैसे तो लेकिन पहली बार करवा रहा हूँ लेकिन हमेशा लगता है कि घर पर आना मुझे अब एक संदेश देना चाहूँ बहुत पूरी राज्य हमारे आदिवासी संस्कृति में हमारे आदिवासी जितना भी भाई बहन है और मैं हमेशा गला कूट के भरे हुए यही वो मंच है जहाँ हम अपन कला दिखा सकते हैं बिल्कुल झिझके मत करो मैं हमेशा कहूँगा इस जगह में ना तो मैं एवं कौन हरे हम मानते हैं कि हमारे आदर्शी हरे रहेंगे लेकिन हम जब तक गलती नहीं करो गलती नहीं बदले तो सीखो यही मंच में मैं आपका सब बताता हूँ और वहीं से सीखता हूँ तो आप सब लोग के बीच में करो नहीं थोड़ा नहीं कला वही अब मैं माता पिता से व्याख्या करना चाहूँगा तो लेकर के प्रति जो भी कला के ऊपर रुझान हुई और बिल्कुल आप पूर्ण सपोर्ट करो आगे चल के आपके नाम रोशन करिए आप सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जय जवान मैं सिखाऊँ मैं वीडियो बड़े देखते रहता हूँ इसलिए करता हूँ
तो मैं आपका भी समाज हूँ जय भगवान जय नाम से एक बार पुलिस के बाद ताली बजाने की आदेश आ गई थी। तो कैसे लगे? आज पता चल गया कि ठहरा का कब ठहरा नहीं है। जी हाँ, चलिए अब काव्य पाठ की ओर पढ़ते हैं। एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा था कि कभी लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े माइंडेड आदमी होते हैं। तो मैंने कहा लेकिन कभी लोग माइंडेड आदमी नहीं होते, समझदार आदमी नहीं होते। माइंडेड और टैलेंटेड आदमी तो वो होते हैं जिनमें कान में बिजली रखने का विस्तार है। तो चलिए कविता पाठ की अगली कड़ी में मैं किशोर चंद्र जी को मंच पर सादर का आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाना। जय जोहार, बोले गंगेश्वरी माई की, गुणादेव भगवान की, प्रदेश स्तरीय समारोह जो कवि सम्मेलन में आदिवासी जय जोहार छत्तीसगढ़ एक पावन धरा में और आपके कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय मंच और मंच पर उपस्थित सम्माननीय पद्मश्री अजय मंडावी जी, सम्माननीय परिवहन योगेश्वरी किताब जी, के साथ साथ सभी मंचल साथियों आदरणीय हरिवंश नागेश जी, पत्नी जी और सभी पुजारी जी, आदरणीय मंडल के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सर्व बिरादरों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जोहार करता हूँ। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि जय जोहार कलम मंच के आदिवासी कला मंच में मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो साथियों के साथ मैंने भी जुड़ा, साथियों ने जो मेहनत किए आज उसके परिणाम है। मैं मंच के माध्यम से सभी कलाकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमारे प्रभारी महोदय जी ने जब कविता पाठ के लिए आमंत्रित किए माननीय नागेश जी, तो उन्होंने एक नियम और शर्त रखे कि जो कविता पाठ होगी वो संस्कृति से बाहर नहीं होगी, संस्कृति से लगा हुआ ही कविता पाठ करेंगे। क्योंकि हम विभिन्न मंचों में जाते हैं और स्वतंत्र विधान से कविता का पाठ करते हैं। साथियों, मैंने साथियों का सम्मान किया और इनसे एक निवेदन किया कि मुझे भी एक कविता पढ़ने का अवसर दिया जाए। कविता पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी भूमिका सभी को बैठ जाइए, भूमिका लोगों को बैठ जाइए। कविता का जो शीर्षक है छत्तीसगढ़ी है मैं कबू धन पर। कविता का शीर्षक है मैं कबू धन पर हूँ। इसका अर्थ यह है कि आप पर ये बड़ा सौभाग्य है कि आप हिरण्यकश्यप के नाम के करोड़पति हो गए। हमारे लोग मूर्खारी से हिरण्यकश्यप से और हमारे प्रबंधन किशोर से। एक और भय है कि राजा हिरण्यकश्यप तपस्या करी अमृत के वरदान लेकर और धन पूर्वक को बर्बाद है ना। धन ध्यान दो साथियों, हेलो साथियों, हिरण्यकश्यप के वरदान मांगे कि ब्रह्मा जी ने धन पूर्वक बर्बाद। जब बात का मैं सुना तो बहुत दुख लगी कि बहुत कुछ ना बर्बाद। तो मैं कहा करेंगे मैं तपस्या करती हूँ और मैं तपस्या करे सही है, हफ्ता भर तपस्या करे ब्रह्मा जी और तपस्या खुश हो गए और मैं उनका वरदान मांगे हूँ कि हे प्रभु मैं कबू धन पर। पिछले समय में हमने जो मूर्खा गलती करेगी गलती वो गलती मैं नहीं करूँगा। मैं ब्रह्मा जी को बोले कि दिन में पड़ा मैं रात में ना काकरों को बर्बाद करूँ, दिन में पड़ा मैं रात में ना काकरों को बर्बाद में, ना बेरा के कूड़ा में, ना बेरा के कुआं में, काटी मुन रहा ना सोना के फरक में, ना गोरा बालू में मारो, ना बन विस्फोट में, कोरोना की महामारी में
नहीं लौटते। हे प्रभु एक कबूल करो, हे प्रभु एक कबूल करो। महंगाई में मारो ना गंगई से कोई बीमारी होती ना, तो महंगाई में मारो ना गंगई में, पैदा में ना मड़ई में, अड़ई में ना मुस्तई में, पचेरा में ना पुस्तई में, मस्कई में ना रगड़ई में, अवई में ना जवई में, सड़क में ना मई में, इकरा में ना कई में, अप्रैल में ना मई में, झगड़ा में ना धड़ई में, उड़ई में ना कड़ई में, दुनिया में ना कड़ई में। हे प्रभु मैं कबूल करो, हे प्रभु मैं कबूल करो। अब हे प्रभु इन्हीं वरदान का वो मैं खाना भरो। सागर जी आपकी कोई तो हम आपको कोई तो सुन ले रहे तो हे प्रभु इन्हीं वरदान का वो बैंक खाता में भराओ, ताकि बीच में एटीएम के माध्यम से पैसा निकालते रहूं। ब्रह्मा के वरदान ये कहिए सब जन भवन कर रहा है, फिर मैं काफों में न डरा। हे प्रभु मैं कबूल करो, हे प्रभु मैं कबूल करो। तब ब्रह्मा जी कहते मुल्ला को डाले, फोटो खींचा ले, जब पहले आकार आकार और विदेश कर आयुष्मान कार्ड बनवा दे। मैं जो है उस को मैं वहाँ के कर रहे हूँ, तो प्रधान के अवरोध ई बेटे रहे हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं एक वस्तु की सोची। ब्रह्मा जी कहते हैं एक वस्तु की सोच क्या की प्रदान हो। प्रदान के बाद अचानक तो बात हाथ नहीं ना, तो प्रदान के बाद कुछ तो है मिस्टेक। ब्रह्मा जी का बड़ा मिस्टेक हो गया। ब्रह्मा जी ना अपन गलती के बावजूद एहसास हुई और पश्चाताप हुई। ब्रह्मा जी अपन गलती के एहसास हुई और पश्चाताप हुई और लोग की आई उन्हें हाथी तो हो गई और बुनिया से कहे कि दुनिया में आए हर ले जाए तो वही ताकि तो भाई किसो ये दुनिया से मैं कह रहा हूं आपको मतलब और गणेश का भरो कि दुनिया में का हो गए और बाकी हो गया बोले नहीं जाना तो फिर गुरु नानक सुनो किस्मत की काम कर मैं अपन मरे के उपाय बताऊं और सुनो कि ये दिन गहूं के किलो 1.5 रुपया, गहूं के किलो 1.5 रुपया, राहे का 2 रुपया, मछली तेल 2.5 रुपया, शक्कर 3 रुपया, पेट्रोल 4 रुपया, माटी तेल 12 आना लीटर वही। और ये दिन किसान टोपी में धान रखोई और मन भर के हाथ ही रोकेही और बिगाड़ से डूबा काफी दुकान में काफी बेमानी सब लगे भाग नहीं और देश की जनता जाग नहीं, राष्ट्र सुखी और संपन्न हुई, पंजर भूमि में अन्न हुई, गरीब के लिए सीएससी में सफल हुई, गरीब के लिए सीएससी में सफल हुई, कानूनी समस्या हल हुई। एक दिन वो देश के बेईमान नेता मन के तरीका उन हो गया नहीं थे मैं जीते रहूं, जीते डटके रहूं, राजा नहुस कर आकाश में नहीं धरती में हर गरीब के छाती में इगरा पर संकट रहूं, भक्ता बन के भक्त रहूं, अपने चिता जलाए के तन मन का कोयला कराऊं। हे प्रभु ये समस्या के हाथ ले, हे प्रभु मैं कबूल नहीं कर रहा हूं ये समस्या का अब अगर संबंध आप अपने पे बैठे हैं बहुत अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकृति के रंग मारके, प्रकृति के रंग मारके गुना देख के मैं पुजारी हूँ, प्रकृति के रंग मारके गुना देख के मैं पुजारी हूँ। अर्जी किसी मैं करेगा तीर कमान करेगा जरूरदारी हूँ, तीर कमान करेगा जरूरदारी। तो चलिए काफी पार्टी चलते हैं और कांग्रेस हमारे लिए पहुंचे हुए राजेंद्र प्रसाद नागवत जी को कविता पाठ में मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार उनसे सम्मान का जोड़ना कार्य हो जाता है।
नगरी नगर को नमन करते हुए सर्वप्रथम नगरी नगर को नमन करते हुए सेवा जोहार आदिवासी कलामंच नगरी नमन को नमन करते हुए सेवा जोहार आदिवासी कलामंच उपस्थित मातृशक्ति को प्रणाम कर अर्पण करो चारमूर्ति रानी दुर्गावती को महारानी दुर्गावती नमन ही है नमन उनको धरती में लाया है नमन ही है नमन उनको धरती में लाया है तेरी अविरत धारा सी नदी बहाया है तेरी अविरत धारा सी नदी बहाया है कुर्बानी को नमन प्रणाम करते हैं हम उनकी कुर्बानी को नमन प्रणाम करते हैं हम उनकी नतमस्तक नमन श्रद्धा सुमन नतमस्तक नमन है श्रद्धा सुमन अर्पण रानी दुर्गावती को महारानी दुर्गावती को नमन ही है नमन उनको धरती में लाया है देवी अविरत धारा सी नदी बहाया है कुर्बानी को नमन प्रणाम करते हैं भगवान की वो तो वीरों की देवी है वीरों में जाती है वो तो वीरों की देवी है वीरों में जाती है वो तो वीरों की देवी है वीरों में जाती है राजेश्वरी प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह है कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय सेक्रेटरी दादा अजय मंडावी आदरणीय विद्वान नाथिया और नागेश्वर विकास कलाकार आप सभी कलाकार कलाकार के शिक्षक व्यवहार कला व्यवहार आदिवासी कलामंच के पदाधिकारीगण एवं जनजाति प्रणाम आप सभी को एवं विभाग प्रणाम और आप सभी को मैं कहता हूँ पद्मश्री सम्मानित दादा अजय मंडावी को प्रणाम कर आप सभी को दे सकता हूँ गणबंगा किसान केंद्र मंडावी की सम्मान किसान केंद्र मंडावी की सम्मान आज हमारे भी जो दसवन काया से जुड़ा हुए हमारे जो गरीब है फिर भी दूसरी जाति से वो बड़े वफाद हैं समाज के और तो मैं आप सभी को गणबंगा केंद्र मंडावी उनकी वीरता गाथा को काव्य पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा आप सभी काव्य पंक्ति के माध्यम से पूर्णपान करते होंगे और साथ ही आप सभी से निवेदन करूंगा कोई भी त्रुटि हो ध्यान कभी मत मगर मुझे ज्ञान जरूरी है कोई भी त्रुटि हो तो ज्ञान मत देना मगर मुझे ज्ञान जरूर है मेरे कविता का शीर्षक है मैत्री बाग बाग नहीं बाग शेर दोस्ती काला हीरो विदेश की गौरव काला हीरो विदेश की गौरव बस्तर की बात तैमूर क्षेत्र की कहानी गढ़बंगा अलग अजरक अलंकरण रची अलग अजरक अलंकरण रची मानव की व्यवहार समान अलग अजरक अलंकरण रची मानव की व्यवहार समान संसार मित्र बनके दोस्त केंद्र मंडावी आदिवासी गढ़बंगा तैमूर शेष शेरनी बस्तर के जंगल प्रकृति के गोद शेरनी के कोप
से उत्पन्न हुए से वंश हुए सावक प्रकार आदिवासी हृदय के साथ आदिवासी हृदय विशाल आदिवासी हृदय की विशाल एक चंद्र मुंडावी बस्तर की बेमिसाल बस्तर की बेमिसाल चित्रता करो से चित्रता करो से साथ दिखाओ स्वाद चित्रता करो से साथ दिखाओ स्वाद रहे ज्ञान अगुलत रहे ज्ञान अगुलत चित्रता करो से साथ दिखाओ स्वाद रहे ज्ञान अगुलत वाणी कोयल सुनान वाणी कोयल सुनान वाणी कोयल और नाम देता हूँ जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय छत्तीसगढ़। अब सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कविता पाठ करते समय आप संक्षिप्त रूप से कविता पाठ कीजिए क्योंकि हमारे पास समय कम है और कविता पाठ का संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऑलरेडी मंडावी जी किसी का परिचय करवाना चाहिए मैं मनपूर्वक माइक 2 मिनट जो भी स्वागत समझ करता हूँ। नमस्कार मैं साथ में आई हुई बहन जी उनका परिचय आपको कराना चाह रहा था। लगभग 50 साल पहले जो सुपर स्टार देवानंद वो आगे एक 15 साल की लड़की का सिर्फ गाना सुनने के लिए आए थे उसका कोई और उनको इन्वाइट करके हो गए और आप उनका टाइटल मान रखे और आप लोगों ने काम की है साथ में बैठे हुए हैं रेडियो के जमाने में आप सैकड़ों गाने सुन रहे होंगे लेकिन अनुमान का पूरा तो बता कौशिक शब्द नहीं करता है मेरी जब पहली मुलाकात हुई 1989 में उस दिन दिल्ली में मुलाकात हुई थी और राष्ट्रपति के कार्यक्रम में मुझे ध्यान दिया अभी जो सबसे पहले होली में हमारा मेरी गाया गया उसको डॉक्टर धनाजुराम गुरु जी उनके साथ बताना मैं पहली बार गुरु को करता वो उसको ट्रांसलेट किए हैं मोदी को और उसके पहली बार उन्होंने कहा तो अभी जो बच्चे को गाते सुनाना उसकी आवाज़ बहुत शानदार है कहाँ है यही सबसे बड़ी दिक्कत है सब प्रतिभाशाली लोगों को बहुत जल्दी रहती है वापस घर जाने तो मैं चाहता था कि वो दीदी हमारी पहले का और कुछ काम का तो लीजेंड सिंगर एक तो आदिवासी और सलमान खान और शाहरुख खान इनकी है उससे कहीं ज्यादा साल में काफी पहले उनसे मिलने चाहते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी पैकेज में ले जा पाया जहाँ 50 साल पहले वो खड़े हुए खाना खा रहे थे
बहुत बहुत सादर सेवा लेकर आपको और बहुत ही सुंदर सर्टिफिकेट आपको देकर यहाँ पर बैठे हुए समस्त नारी शक्ति के लिए सिर्फ मैं चंद लाइन कहना चाहता हूँ। इस सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती है, इस सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, और अपने माँ बाप के आंखों से पूरा दूरी दे मैं कितने वो सपने भी नहीं देखती मैं, सपने भी नहीं देखती मैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सम्मान जो चलते हैं। जी हाँ, जय सेवा बहुत सुंदर मार्केट समितियों के द्वारा छत्तीसगढ़ मातारी का आज की प्रस्तुत हुई है। सारा सेवा का कार्यक्रम में मार्केट प्रस्तुत है। हर पल में खुशी देती है माँ, हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जिंदगी में जीवन देती है माँ। भगवान क्या है माँ की पूजा करती है, भगवान क्या है माँ की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, देती है माँ, देती है माँ। और सम्मान की छड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़ा मान और सम्मान के साथ जिसका नाम आचरण कर रहा हूँ, जो अपना कीमती समय निकालकर सादर जोहार आदिवासी मंच पर अपना गौरवपूर्ण आदर प्रदान करे। सम्मानित बड़े भैया श्रीमान अमलेश नागेश जी, इनका भी सम्मान एवं जोहार आदिवासी मंच तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देना है। और इसी कड़ी में परम सम्मानित बड़े भैया ओमी सम्मान देना है। और इसी कड़ी में हमारे प्यारी बहना है परम सम्मानिया दया लक्ष्मिका निदान जी, आपका भी सम्मान होना है। एवं इसी कड़ी में हमारी प्यारी बहना परम सम्मानिया दया एवं निवास ग्राम सिंगना जिला दफ्तर पांचों कलाकारों का सम्मान। एवं एक और है परम सम्मानित राउत मोरा, आप छह जनों का सम्मान जोहार आदिवासी की तत्वाधान से होना है। तो आप छह महानुभाव अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं जोहार आदिवासी कलाकारों के समस्त प्रदेश पदाधिकारियों का मैं कहना चाहता हूँ से आकर इन छह महानुभावों का सम्मान करने की चिंता करें। परम सम्मानित बड़े भैया अमरेश नागेश जी, परम सम्मानित बड़े भैया कुमार ओमी जी, एवं परम सम्मानिया दया जी, राम जिला एवं परम सम्मानित एवं प्यारी बहना दया दीपिका निदान, आप सभी पावन जोहार आदिवासी कला मंच पर आइए, आप सभी का सम्मान होना है। जय सेवा, जय सेवा। सम्मान के लिए मैं बड़ा भाव सम्मान के साथ हमारे देश की परम सम्मानित दादा पद्मश्री अजय भंडारी जी से आग्रह करता हूँ, आपके हाथों से हमारा सुपरस्टार आदिवासी समाज का गौरव मान अभिमान शान
हम सब भगवान के लोग साथ में अल्लाह एक के साथ तो हमारा आदिवासी समाज की मात्रा है, हमारे गाँव में, हमारे समाज में, हमारे गाँव में हर सम्मान की निर्माण होनी होती है, आपका भी सम्मान होना है। यह मेरी दो बातें हैं। बातें कर लग रहे हैं, कोई बहुत सुंदर है। जोहार आदिवासी आपका वंदन है, जोहार है, जोहार। इसी तरह हमारे प्यारी भाषा दया राम नगरी प्यारी भाषा सम्मान जोहार आदिवासी तत्वधान में होना है। आप सभी को हमारी इसी करीने परम हमारे ईश्वर भक्ति राव आपका भी सम्मान जोहार आदिवासी कलामंच छत्तीसगढ़ के हमारे इसी करीने एक और हमारी प्यारी भाषा है नया जीविका निकाली नया आपका भी सम्मान जोहार आदिवासी कलामंच तत्वधान में इसका सम्मान होगा कसौटी पत्र प्यारी भाषा नया जीविका निकाली सारा स्वागत जोहार है वंदना है इसी तरह दादा है परम सम्मानित श्रीमान पार्टीनाथ इसी तरह हमारे सभा बहुनाओं का स्वागत के लिए आए थे ग्राम गोरखा ग्राम हरेपाला गोरापाला सभी होते उत्तर में
के सम्मान होता है परम सम्मानित आप भी पावन को चाहिए जोहार आप आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही खुश हो रहा है एवं इस जोहार को बहुत खुश हो रहा है कि आप गाँव के क्षेत्र में 3 बार वोट करते हैं अगर 400 मीटर 800 मीटर और 15 मीटर परम आप 3 बार वोट करते हो गाँव के क्षेत्र में आपका भी सम्मान जोहार महात्मा और एक है दादा का 55 वर्ष का एक ऐसे लड़का जो आदिवासी समाज की मान सम्मान है आपका भी सम्मान हमारे पर मंत्री दादा हरेक पुजारी के हाथ में हो जो सब साथी दादा मेरे हाथ में सभी सगा बोला लोग एक शक्ति का उपयोग होना है हमारे छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज के आन बान जो और आइए और जोहार महात्मा हमारे आदिवासी समाज को परम सम्मानित गरियाबंद
ये कार्यक्रम के आयोजक तुम्हारे छत्तीसगढ़िया बोले गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। आप सब काम करना और नाम मैं ज़्यादा थोड़े पूरी मंडली को बहुत अनुचित उद्बोधन है। अब मैं बड़े मान और सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, दादा मेरे नाम प्रकाश जी, आप बड़वाड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप अपने और अपने समाज के लिए आज लोग सम्मान को मानना। जय श्रीराम, जय जवाहर। और मेरे और मानते थे और वहाँ के मध्यान्ह का सेवा बात करकर और आपके यहाँ संस्कृति है उसका काम का आज तक हम भूल नहीं जा रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है। और कई ऐसे भाषा बोली जाती है जगह अनुसरण और उसका संवर्धन नहीं कर रहे, संवर्धन के साथ साथ संरक्षण नहीं कर रहे, जो हम उनके दूर दूर तक आता है। मैं कभी कभी मन के माध्यम से यहाँ संस्कृति को बात करके बात करूँ कि दुनिया के बार-बार दुनिया के खाना की जगह से हमारा संस्कृति को बर्बाद करते हैं। क्योंकि आज इस मामले को तैयार है उसके हम मानने को तैयार है। भाई बहनों एक करके हम सब अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार करके ये सवाल है जय भगवान आपका अपन मूल संस्कृति और मूल भाषा में चला अनुच्छेद 33 में धारी का कदम थोड़ा कहीं ऐसे नजर में आएंगे जो भाषा में हमारी आप सबको बोलते हुए क्या हुआ है ये जो आदिवासी कलामंच जो उद्देश्य जो बढ़ा देंगे और बढ़ाने का जो विजन है विगत 2020 से 3 साल में जो बात कर रहे हैं हम अपन धर्म से ऐसे
अपना बड़ा जगह से हमारे संस्कृति को भेज सरवाइवल मतलब जागरूकता आप लोग काफी कार्य के काबिल होते हैं मैंने ये बात कहा हूं कि अपन मंच में दूसरे लोग कहते हैं दूसरे के बात और मौके से हमारी संस्कृति के अभाव होते हैं हमारे जो साथी आए हैं जो बात के समय बहुत देर में है और नगरी और गरिया मंच से जम्मू आया लोगों में बहुत ज्यादा आजकल ट्रोल होते हैं यातायात कि हमारी संस्कृति के नाम से व्हाट्सएप के विचार है और संस्कृति के प्रचार में धर्मादास है ये बाजार है हमारा राजनीति है हमारा विज्ञान अधिक तेज है अधिक ज्यादा से शिक्षित है अपन संस्कृति के प्रति कि दूसरे जैसे बात हो पूरा हम कनेक्ट होते हैं ये व्यवहार बड़ा मंच के माध्यम से जो भी यहाँ धर्मकारिता संबंधी जुड़े हैं हमारे इस्लामिक सहयोग संबंधी जुड़े हैं और साथ ही संविधान के माध्यम संविधान में जाने और हमारे राजनीतिक के संबंधी जुड़े हैं वो कहने का मतलब यह है कि हम आज के दिन में जुड़े हैं देश के सर्वोच्च और देश के बादशाह घर से हम संविधान में उसके बाद हमारे व्यक्ति है एक दिन से आज हमारी भाषा होती है संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन करें और के संविधान में तीन अधिकार है और तीन मैं निवेदन करता हूँ मन के माध्यम से कि अमन संस्कृति के बाद अमन संस्कृति के पहचान हमारा दौर में हमारा अपन देश में पहुंच रहे हैं आप लोग मालूम है कि हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारे खान पान में है और सिर्फ काली में जाओ सिर्फ काली पता नहीं कि कई संस्कृति के माध्यम से कलाकारों ने ऐसे डांस की कोशिश में निकल सकता बहुत बदलाव से मैं बताया कि कलाकार और देश में पहन के हमारे जो पहनावा पहन के आदिवासी के बात करते हैं आदिवासी के ढलक किताबों में पहन के और गाड़ियां वगैरह ये समझ बहुत मुश्किल है जो आज लोगों ने ढका को आपने बुलाया सम्मान करें और इस सम्मान का आपने बरकरार रखो हम बात को आगे के तरीके से सहयोग क्योंकि कलाकार को हम से काम को बंद करा तो मैं सारा राम में एक हजार को ऐसे विश्वास और हमारे कलाकारों में बहुत सारे सुविधा है एक निवेदन है कि ये पुरातन जो हमारी संस्कृति है बहुत वाला ज्यादा से ज्यादा परिचित करो बोला उतारो ताकि हम एक सूत्र बना नहीं तो हम कहते हैं कि हम टुकड़ा टुकड़ा में बांटा था और बड़े चाहते जब हम ऐसे लोगों की बोल के अपन भाषा हम वाणी के पार करें तो संविधान में लिखे जाते हैं और संस्कृति होगी ये जो संस्कृति के लायक है छोटे बनाए गई है और ये कलाकार जो कला के माध्यम से संस्कृति का एक मानव में भी लोग काम करते हैं ये काबिल तारीफ है लेकिन वो मानव में जैसे आप लोग बताओ कि पूरा मैं वो विश्व माता देश माना है ये लोग आप समझ के दोनों जो भी एक उम्र के पड़ाव में व्यक्ति बन रहे हैं एक उम्र के पड़ाव में जो जवान है एक तरह के पड़ाव में जो छोटे छोटे जीवन है केवल अवोध है केवल संस्कृति और जीवन की पहचान का है भाषा को लेकर है केवल पहचान केवल आप है तो निश्चित ही जो भी आप लोग सब्जेक्ट है आप लोग के जो बयान है वो बाजार में भाषा और संस्कृति के बात करेंगे भाषा अपने भाव और संस्कृति के भाव हमारे मन में करेंगे ये ठिकाना थे वो ठिकाना का देखना करना हमारा धैर्य है निवेदन है केवल हमारे बस्तर टाइगर सम्मानित आप बहुत सुंदर ढंग से आदिवासी संस्कृति के बारे में बता हो हमारे बीच आ रहे परम सम्मानित आंगन करेंगी सर्व आदिवासी समाज जिला धनकरी आपका भी सम्मान जो आज एवं हमारे पहुंचे परम सम्मानित अकबर जो पूर्व आपके विभाग के पास पूरा जिला पाएंगे आप दोनों आदिवासी समाज के पास होगा इस सवाल को जो परम सम्मानित सर्व आदिवासी समाज जिला का सम्मान जोहार आदिवासी
नंबर हुआ थी ओकर भी जोरदार एवं साथ में है परम सम्मानित श्रीमान अकबर प्रधान जी पूर्व के जो आप इन भागों आपके निवास स्थान ग्राम गुरुद्वारा जिला कांग्रेस आपका सम्मान जोहार आदिवासी करामती का जोरदार प्रमोशन कैसे होते बोला दादा अकबर प्रधान जी जानते हैं आप अच्छा काम करो आपके बंदा बोलता है एक शानदार फिर काम करो फिर प्रमोशन हुई तो फिर काम करो प्रमोशन हुई 3 स्टार लेकिन आदिवासी समाज का जन्म से एक प्रमोशन काका सृष्टि के प्रकरण नाते आदिवासी एक स्टार सृष्टि के प्रकरण नाते आदिवासी 2 स्टार और सृष्टि के प्रथम राजा आदिवासी 3 स्टार आदिवासी में जन्म से 3 स्टार लेकिन क्या करेगा है ना आदिवासी समाज का बोलिया होती मैं पहले लिखूं तो आगे लिखूं विश्व में सर्वोच्च संस्कृति रखने वाले आदिवासियों को जय सेवा जय सेवा अब वो काला में चेंज कर दें अरे दुनिया आदिवासी बोला जय सेवा जय सेवा खबर आदिवासी समाज का बोलिया होती दूसर के नहीं कस्तूर दूसर के संस्कृति लेके चला है ना पहली कार्तिक अमावस्या में किसान द्वारा गौरव की विवाह गौरा चौक में किसान राजा गौरव की विवाह अब दूसरे आदिवासी समाज का तो क्या करते गौरी को भी भाव परेशान गौरी को भी माता है स्त्री गौरा को भी माता है स्त्री तो जब भी शादी होते या तो नर और मादा को स्त्री या पुरुष लेकिन यहाँ आदिवासी समाज माता माता की शादी करे गौरव को जबकि ऐसा है ना समझा करके राजा मरकाम में ना जेका टोटल कहा है पहला वो इधर राजा है लाठीगढ़ के बेटी नेतानी की बेटी गौरव नहीं ओका टोटल मछुआरे उसने इसका अंदर उसको नदी थी गौरी है गौरी का बघोर में मारो लेकिन यह खावा बिना कटवा में ये हमारी भारतीय संस्कृति है आदिवासी संस्कृति है लेकिन हमारा अपन अधिक बड़ा गौरव इतिहास का स्वर्णिम इतिहास का भूल के अन्य समाज की काफी पेश कर ये अच्छा बात नहीं है अभी तो हम अपनी संस्कृति का बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा आने वाला भविष्य है ना अपन जान का बचाने की कोशिश कर रहे हैं देख आदिवासी बोल अपन जान का बचाने की कोशिश कर रहे हैं काबर दूसरा संस्कृति आती है आपको मिले अगर दूसरा संस्कृति आप नहीं मानते तो आप बड़े मुझे लगता होते किस प्रकार से हम बाहर बैठे आदिवासी समाज पर इतना खोज अत्याचार वहाँ यहाँ भी होती है अगर हम संस्कृति से भटक जाए होगा अब चलन कार्यक्रम में अगली कड़ी जो हमारे बीच पहुँचे हैं हमारे पहुना मंडल अतिथि मंडल स्वागत गेट से मुख्यमंत्री तक लई से मांदरी बजावत हो नाचत हो वो मांदरी करवा नर्तक दल का सम्मान होना है ओकर सम्मान जेला ग्राम बुलावे को नाम डाला सराय टोला का मांदरी नर्तक दल का सम्मान जोहार आदिवासी कला मंच के प्रधान ने जोहार आदिवासी कला मंच के पावन होना है तो मैं जोहार आदिवासी कला मंच के तमाम पदाधिकारियों से मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय नगर दल का सम्मान सम्मान प्रस्तुति पत्र देकर कीजिएगा जय जवान जय जोहार सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी बीच हमारे विषय श्रीमान महेंद्र कुमार नरवंशी जी जे हम ऑनलाइन कोचिंग क्लास चलाते और हमारे आदिवासी समाज का बोलने अवस्था सही बात है ना किसी भी जीवन समाज की भाषा उनकी माता किसी भी जीवन समाज की भाषा उनकी माता और संस्कृति उनके पिता होते हैं लेकिन हम दोनों सुना हमारे नहीं सुना और गलत सुना आदिवासी समाज अनाज की बात किया कारण आदिवासी समाज में भाषा मालूम नहीं है और धीरे धीरे अन्य समाज में संस्कृति करना है मैं सवाल आपका को बताता श्रीमान महेंद्र कुमार नरवंशी जी आप मोबाइल के माध्यम से और ऐसे क्लास भी चलाते हो बोलने का कि वो आदिवासी समाज अपन भाषा सीखे
जाने ऐसे सादा जन सेवा निभाने वाला मैं कुमार नाम आपका भी सम्मान है। आज प्रदेश स्तरीय आदिवासी समाज का सम्मान करने के लिए जोहार आदिवासी मंच इस पावन भूमि आदिवासी जिला इस माटी को चुना है, इसलिए सादर सेवा जोहार नाम इसी कड़ी में फिर महेंद्र कुमार आप ऑनलाइन वोटिंग का आदिवासी समाज को उनके भाषा सिखाते हो आपको साधन जो पर साउंड वाले भैया ध्यान दो, हमारे मरेगा को है ना सेव करना होगी। इसी कड़ी में दादा जी बनाई एवं दादा अकबर पुरानी आपसे हमारे नई प्यारी बिटिया रानी लया ने काफी स्वागत कर रहे हैं एवं प्यारी बिटिया रानी लया पुजारी नगरी दोनों प्यारी बहना का सम्मान बिटिया का सम्मान हमारे जी रखने की दादा है ना जो सर्ववादियों का बेहतरी का अध्यक्ष हो एवं श्रीमान सरकार द्वारा पूर्ण आप दोनों के हाथों से दोनों प्यारे बिटिया का सम्मान जय देव आइए इस जोहार आदिवासी का मंच पर आप प्यारे बिटिया का स्वागत अभिनंदन से जोहार सम्मान आगे प्रधानी में बीच में आप सभी को शांति से बैठाएगा और हमारे जोहार आदिवासी समाज के परम सम्मानित श्रीमान आप आइए अब हमारे जोहार आदिवासी समाज पर काम में पाठ कीजिए। परम सम्मानित श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी दीवान किसान ग्राम हिराघाट विकास खंड तहसील जिला गंगापुर। परम सम्मानित श्रीमान जितेंद्र प्रसाद परम सम्मानित दादा इनके अंगुली बस्तर का सम्मान हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने कीमती समय निकालकर कोई भी क्लास ज्वाइन करो, कोई भी भाषा सीखो, तो दादा महेंद्र कुमार नंबर से संपर्क कीजिएगा। आप उनके व्हाट्सएप नंबर मांगकर अनुनाद गोष्ठी क्लास सीख सकते हो। हमारे बीच पहुंचे प्यारी बिटिया रानी लया पूर्वी नगरी आइए बिटिया रानी हमारे आपका स्वागत जो
प्यारी मम्मी की दुलारी होती है बेटियां। हीरा अगर बेटा है, हीरा अगर बेटा है तो मोती होती है बेटियां, मोती होती है बेटियां। बेटा रोता करे एक ही मुर्गा, बेटा रोता करे एक ही मुर्गा, पर दोनों दिन की लाश होती है बेटियां, होती है बेटियां, होती है बेटियां। जो सरकारी विद्या लगा दिलाई करती है। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जोड़ते हैं सम्मान की कड़ी में आप यहाँ कई लोग सादर मंच पर अपना गौरवपूर्ण उपस्थिति प्रदान करेंगे एवं परम सम्मानित श्रीमान आसिया निजाम जी परेड को आप भी अपना गौरवपूर्ण उपस्थिति सादर इस मंच पर प्रदान करने की कृपा करेंगे एवं लया केतु ने नाम बेरो काम बेरोनी बरोनी कुमारी लया केतु ने नाम बरोनी विद्यार्थी आप जाइए और जोहार आंदोलन का करना गौरवपूर्ण उपस्थिति प्रदान करें। जय सेवा जय जोहार। परम सम्मानित आपका भी सम्मान जोहार आदिवासी कर्मचारी प्रधान वाला है जो एवं नया केतु ने नाम बरोनी विद्यार्थी केतु ने नाम बरोनी आपका सम्मान जोहार आदिवासी कर्मचारी हो रहा है। आप अपना उपस्थिति सादर जोहार आदिवासी कर्मचारी मंच पर प्रदान करने की कृपा करें। नया केतु ने नाम बरोनी इसी कड़ी में तिरुमाल गजाधर मोदी आपका भी सम्मान जोहार आंदोलन का मंच पर होना है एवं तिरुमाल आपका भी सम्मान जोहार आंदोलन का मंच पर होना है एवं तिरुमाल जिला बिलासपुर आप बिलासपुर से चलकर इस मंदिर जिला के पावन नगरी आपका भी सम्मान इस जोहार आंदोलन का मंच पर होना है। कार्यक्रम सम्मान की ओर अग्रसर है। कृपया महानुभाव का नाम मैं वाचन कर रहा हूँ और दूसरी सादर मंच पर ताकि पार्टी के मैं नाम वाचन कर रहा हूँ वार्षिक सम्मान समारोह 2020 विकास कार्य ताकि पार्टी ने आपको सम्मान देना है एवं उसी कड़ी ताकि पार्टी ने मेमर मत आपको भी वार्षिक सम्मान समारोह वर्ष 2023 का सम्मान मिलता है। जोहार पर सम्मानित श्रीमान मेमर मत जिला एवं विकास पार्टी तहसील लगेगी आपका सम्मान काव्य पार्टी के इस जोहार आंदोलन के मंच पर होना है। आप भी आइए तिरुमाल जिला सादर सेवा जोहार है विद्या मंच पर आने की कृपा परम सम्मानित श्रीमान मेमन काव्य पार्टी के तहसील पत्र जोहार आदिवासी कलाकार इस पद को कैद करने के लिए नाइक वीडियो की बात हो रहा है तो आपसे एक पकड़ एवं कौन जिला आपका भी सम्मान काव्य पाठ के लिए होना है। परम सम्मानित ग्राम विकास जिला जो हमारे काव्य पाठ करने वाले
कड़ी काम करेंगे। इसी कड़ी में विकास पार्टी आप भी आइए। सादर इस मंच पर अपना प्रस्तुति प्रदान करते हुए सब लोग विकास पार्टी अच्छा विकास पार्टी ने टू यूनिवर्सिटी काव्य पाठ एवं कला विषय पर आपको बहुत सम्मान करता है। इस पाठ कला केंद्र एवं काव्य पाठ परम सम्मानीय विकास पार्टी ने शायद अनुपस्थित है। चलते हैं अगले सम्मान की ओर। फिर हमारे विद्यालय का आज पाकिस्तान अखिल भारतीय आदिवासी जिला विद्यालय युवक विभाग का जिला अध्यक्ष सम्मानित गजेंद्र जी उनका भी बहुत हो रहा है। परम सम्मानित श्रीमान गजेंद्र जी एवं कलाकार हैं। आप सब जानते हो ज्यादा नेतामी में जिला कल्याण के प्रिंसिपल जगमई माता जो आदिवासी समाज के नेतामी में परम सम्मानीय बड़े जिला गजेंद्र प्रसाद जी ग्राम मरोदा भुटेश्वर का जिला कल्याण जेकर गीत का नाम है वो दादा अनिल सलाम जी आप भी हाथ लगाइए। आप गीतकार हो गीत की रचना करने वाले हो। अनिल सलाम जी ग्राम पुरैया उत्तर प्रदेश का एवं इसी कड़ी में फिल्मार सुनील मंडावी जी आपको हमारे बिहार आदिवासी प्रथम वार्षिक सम्मान अवार्ड 2023 में सम्मान करते सुनील मंडावी हमारे विद्यालय विज्ञान से अच्छा उसके विद्यालय में चली आई है। इसी कड़ी में सम्मान आ गया। हमारे गीतकार हमारे आदिवासी समाज के गाँव जे अनेकों गीतकार वो गीत के रचना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भी गाते हैं। दादा अनिल सलाम हमारे आदिवासी समाज जेकर के हमेशा मोबाइल में सुनते रहे बहुत ही जोरदार रचना करके डाला है। हम यही चाहते हैं कि दादा के मुखार के एक जोरदार ये अधिक सेवा के दादा हमारे आदिवासी समाज का अपने गीत के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं। सादर आमंत्रित दादा अनिल सलाम जी।
सादर केवल जवाहर बहुत बहुत आभार हूँ कि मैं आप मन के मया दुलार में रहते और मैं अपन परिचय अपन एक गीत के माध्यम से देवल हूँ आप सबसे भी समझिए तो अच्छा लगे कि बता नहीं लगे आप लोग सब बता एक रेला के माध्यम से आप मन के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जे गीत था आने वाला नहीं रूप में हमारे सम्मानीय काकी दादा के आवाज में सुंदर आवाज में तो रचना के एक सिर्फ एक ही पंक्ति सुनावा दो सारे लारे 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 सारे लारे 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 सारे लारे लारे और जो दर्शाए वाले पब्लिक के सामने में दर्शक के सामने में जो रचना दर्शाए के माध्यम बनाए हैं हमारे गज्जू पुजारी जिला तो ये सब से हमारे एक गाना है तो आदिवासी समाज में जगाए कोशिश करेंगे तब से भी कहलाएगा आप मन भरम चलो चलो रे आदिवासी जागो रे ये भूमिया के आदिवासी जागो रे जागो जागो रे आदिवासी जागो रे ये भूमिया के आदिवासी जागो रे चारों दुनिया बन दूसरे के पास रूढ़ी का है, रूढ़ी मतलब मूल जड़ी। तो
हमारे जड़ीमा सिंधु घाटी सभ्यता में काबर की सिंधु घाटी सभ्यता अपन सत्ता बात कितना बैला नांगल पहले हमारे जो हुआ को है केवल से तो वो चीज आज भी बरकरार रखे हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं न दावा अगर हम रूढ़ी में रहो तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में हम दावा को कि ये हमारी सभ्यता है और यह माने जाते कि दुनिया के सबसे बड़ा संस्कृति है तो एक से हम आदिवासी समुदाय में गर्व करना है तो आगे पंक्ति में बोलते आज हमारे जीवन आज हमारे बहुत ही जोरदार एक सामाजिक चेतना की रचना की गई है जागो आदिवासी तुम जागो और साथ में ही मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ये बात थोड़ा याद आ गई मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की पानी पिक्चर कौन सुन रहे हो फिल्म का नाम मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन बॉलीवुड कोई देखे हो दादा पटेल का मोहनजोदड़ो देखे होगा पानी कुमार बिंदु सिर मोल लगाए वही के जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई हुई तो ऐसे में जिला श्री श्री 108 पूरा मंडलेश्वर अंगा ढक्का फलाना जतिक भी भारत के कोई कर नहीं सके वो लिपिला कौन करे दादा मोतीलाल गंगाली बोलने लिपिला जहाँ हड़प्पा संस्कृति मोहनजोदड़ो की लेकिन वो फिल्म का लास्ट तक तोड़ मरोड़ के आदिवासी संस्कृति नष्ट कर पहला पिक्चर दूसरा पिक्चर साउथ मूवी RRR देखो ना कॉम राम फिल्म के वो भी आदिवासी समाज की पिक्चर है लेकिन ओला भी फिल्म वाला तोड़ मरोड़ के मूल्य पेश करते हमारे आदिवासी संस्कृति का दबाए कोशिश करें और बहुत सुंदर दादा सामाजिक चेतना गई का जागो आदिवासी समाज उजागर लेते जेमें कलाकार अभिनय करे नाचे हैं परम सम्मानी बड़े भैया गजेंद्र पुजारी जी आपका सम्मान सादर किया जा रहा है दो संदीप उद्बोधन में आप अपन समय करो परम सम्मानी बड़े भैया विद्यमान गजेंद्र पुजारी जी सादर किया जा रहा है बुढ़ाने पेंता सेवा सेवा तेरे कल्याणा सेवा सेवा ये रुतबा मेरे सर को तेरे संस्थान से मिला ये रुतबा मेरे सर को तेरे संस्थान से मिला है औरों को मिला होगा मुकद्दर से ये मुकद्दर मेरे तेरे संस्थान आज नवंबर दिन रविवार संविधान दिवस हम सब का ये साथ मिलाते कि हम आदिवासी आदिवासी हम आदिवासी
दिवस। और वास्तव में हम सब लोग रहना है। मैं धन्यवाद देखोगे बड़ा खुशी मान तो वो भाई बना वो ज्ञान बना वो जवान बना जो सोशल मीडिया में आदिवासी समाज विचारधारा प्रसारित करे। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे वास्तविक सम्मान करने वाला आदिवासी कार्यक्रम जो कवि सम्मेलन के दोनों पदाधिकारी मन एक ऐसे मंच है जिसमें सियाम से लेके लैया से लेके सियाम तक किशोर के जवान ये सब के आप सम्मान के मन हैं। अब जैसे समय सियाम जन्म के खाते इधर आज हमारा अखबार इधर वास्तव सही है कि वो कहते ना कि हमारा जब कोई काम ना करे तो हमारा सियाम क्या शुरुआत ये बहुत जरूरी है। हमारे पुरखा बना लड़ी से क्या कर दिया हमारे बन के और हमारे पुरखा बना लड़ी समझ लिया हमारे में बनाने वाली पूरी करो और बात को सहमत हो पूरी करो जमीन से करना पड़ी हमारा शिक्षा संस्कृति और संस्कार जरूर हमारे शिक्षा में बहुत शिक्षा आज हमारे मन में शिक्षा है अब हमारे मन में हमारा बैठे आज हमारे मन में संस्कृति है और हमने मांगे कोविड बोलती अन्य सलाम नासिक से जाएगा बड़े बड़े कलाकार को समर्पित ना लेकिन आज हमारे मन में सत्ता नहीं और सत्ता अपनाए हम सब आप सब और पार्टी का वोट काम करेंगे కాబట్టి हमारा खेल रहा आदिवासी खत्म कर जरूरी है सब छात्र तो बताएं सरकार आपको के हमारे देखा है सरकार में पहुंच के भारत देश में आदिवासी नहीं अब एक तो जानते हैं मैं आदिवासी लोग बहुत जिला मेरे लोग के हर शेर लगा तो क्या मतलब आदिवासी अगर वास्तव में जमीन स्तर पे डाले तो आप मल्ला भले बाकी सेक्टर छोड़ दो शिक्षा मांग जाओ भले कुछ करना छोड़ दो संस्कृति मांगो अगर तुम वाला सब कुछ करना है तो सब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद के ट्रांसफार्मर एकर अंदर अपना विद्युत करंट है जो पूरा मंच है काफी है वो हमारे गरियाबंद के ट्रांसफार्मर युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष है परम सम्मानित गरिया दक्षिण जागृति चौथा सम्मान की ओर अब अगली सम्मान के लिए मैं बड़े मान और सम्मान के साथ मंत्री करता हूँ परम सम्मानित बड़े भैया श्रीमान विकास शांति जी आपका नहीं हाथ एवं आपके पास दोनों स्तर पर सम्मानित परम सम्मानित श्रीमान विकास शांति जी दादा हमारे दादा के हाथों से अरबल प्रोग्राम की उन्होंने आई है हमारा भैया विकास मांगे सम्मान निकालने जिस हाथ किए और नाम के पास जो अब सम्मान आगे जवाब जगह ये बड़े मान और सम्मान हमारे मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है मातृशक्ति है अद्भुत भारतीय शक्ति जिला मुख्यमंत्री दादा अजय हमारे मुख्यमंत्री ये आज थी जो हर आदिवासी ये दादा पद पर से नवाजे हैं दादा श्रीमान अजय गुंडाली जी आपके हाथों से वाद्य यंत्र मातृशक्ति का सम्मान बना कृपया सम्मान की क्या आपके हाथों से सम्मान प्राप्त कीजिएगा हमारे बीच पहुंचे हैं
दादा जीव राखण भरेची आप सर्व आदिवासी समाज के जिल्हाध्यक्ष मंडळी आप आहो और निश्चित में 2 वर्ष अपन विभाग के तहत हमारा आदिवासी समाज का उद्धार करो दादा जीव राखण भरेची जय सेवा जय सेवा। दादा सेवा आज प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह कवि सम्मेलन जो आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ समाज एक बार सुनते हैं आपका बहुत बहुत बधाइयाँ आपने ऐसा बनाया दिया एक और पूरा टीम ये है ऊपर आ सकते चंद्रकांत भाई ऊपर भाई इसका वांछन संगठन है ये 2 पहले कार्यक्रम का होना इसे चुनाव में पहले लगभग 3 लोग तय हो गए थे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए थे। कल बहुत बहुत बधाई ईश्वर भैया, आप और आपकी टीम का बहुत बहुत बधाई। अजय मंडाई भैया इसका मुख्य अतिथि हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। उमय देवी, रैला देवी, रामप्रसाद नंदानी, खेतकुमार कौशल जी, ईश्वर मंडाई, पुरालाल नेतानी, बाबू प्रताप कुमार जी, आप सब जगह के कार्यक्रम आए हैं। वो थोड़ा लेट हो गई, लेट हो कारण ये अभी हम गुजारी की करिए वाला कहा नहीं थी। संविधान को समझना है, जल जंगल जमीन को समझना है। ये संविधान को कौन खत्म करा थे? बहुत कमजोरी के माध्यम से सुविधा बनाई। एकदम सही बात है कि जब आदिवासी मन किसी भी माध्यम से, कला के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से, कला के माध्यम से हो, वो भी आदमी अगर संस्कृति आदिवासी समाज की संस्कृति है। संस्कृति में बहुत सारा चीज आते हैं, खाली नाचा गाना खेल कूद नहीं है। एक हमारे संस्कृति के पार्ट है, हमारे पूजा पद्धति ये हिस्सा है। हरेक लोग हमारे कोई भी देवी देवता जागरण संस्कृति में हमारे ये भाग्य के करना हम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पुजारी की एक लाइन बोली उठाकर की बोलते हैं कहाँ को हमारे एक लाइन बोली इस संविधान आज 26 तारीख में आज संविधान दिवस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखे। संविधान में जो आदिवासी देश की एक ओबीसी पर एक अलग अलग प्रावधान है, ये बात का हमारा समझना है। प्लीज साथियों, नेतागिरी की बात नहीं, यदि सामाजिक सोच यदि आगे को बढ़ा जाए, जब तक संविधान, जब तक सत्ता, जब तक राजनीति नहीं, ये आदिवासी को बांटने पार्टी नहीं कर। आज हमारा कार्य की जरूरत हमारा जाति का बंटवारा भला नहीं देखना चाहिए, जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी में एक समान समाज में मिले हैं संवैधानिक अधिकार। आज बाबा साहब का संविधान दिवस मना करना, आज हम सब लोग संविधान दिवस मनाकर हमारे कार्यक्रम का 2 दिन से रायपुर में एक नंबर रायपुर याद वो संविधान के एक लाइन नंबर है, वो संविधान के वो संविधान का प्रावधान है, कहाँ पे क्या चीज ये है, ये सारी चीजें राष्ट्रीय पार्टी का सरकार के करेंगे, सब तरह का खत्म कर। आप लोग को बहुत बहुत बधाई, आप हमारी संस्कृति का बचा के रखे हो, ये बचा के भी बहुत जरूरी है। हम नहीं बचाओ कि आने वाला पीढ़ी नहीं समझ में आई, आने वाला राजनीति में सब हमारी संस्कृति खत्म करी, हमारे जल जंगल जमीन भी लगभग खत्म हुई, ये हम मान के चलो। आज जंगल का जहाँ तक बात होते, केंद्र ने एक प्रस्ताव पारित किया है, तो राज्यसभा लोग बात करने नियम बन गए। हम पर आज जंगल लगभग देखो, तुम जंगल में घुसर में समझ आदिवासी समाज स्वच्छ शरीर समाज है, सहनशील समाज है, ओकर साथ जल जंगल जमीन होकर जिंदगी के कायदे पर हिस्सा होकर नहीं रह सकता होगा, रह सकेगा कोई आदमी नहीं रह सके। लेकिन आदिवासी समाज में पेड़ देवता होंगे, बहुत सारा टोटम देवता होंगे, नदी पूजा करते, पहाड़ की पूजा करते, बहुत सारा वृक्ष समझ के पूजा करते, जल जंगल की पूजा करते,
ये होकर वार्ता है। मेरे साथियों, आप सबसे बड़ा निवेदन ये है, आप युवा हो, जवान हो, सब कुछ कर सकते हो। एक ही चीज हमें ध्यान रखना, जो सरकार हमारी बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो बात का मतलब ये है, बात का मतलब विशेष कर ध्यान रखना है और रक्षा मतलब करना है। तो आज के तारीख में तुम बस्तर लोगों को पूरा सब प्रदेश क्या हो, बस्तर में एक छोटा उदाहरण में देख 4,500 विज्ञापन निकले में से 256 लड़का के नौकरी लगी, बाकी कहाँ गए, कावन नहीं लगी। ये जवान मतलब ये सोचना है, नियम कानून कायदा पॉलिसी जैसे बना थे 38 से चेंज हुआ थे 3 साल, ज्यादा 5 साल। देखिए कहाँ से कहाँ हम समाज आदिवासी समाज था, आगे रही नहीं रही, ये हमारा चिंता है। ऐसा काम हुआ तो मैं देखे सब जन पड़े हो, आज तक लड़ा कर ऐसा लागू करें, तब कर भी आत्मा ने करने के लिए हटा देंगे, ये कर होई। लेकिन कार्यशाला रखो, अरविंद भैया कार्यशाला बहुत जरूरी है। खेती के हुआ से समाज था, एक से बता रहा हूँ, जब से खत्म होते और बात पूरा करता है। ड्राइवर में 5 10 लेकर जाने से कैसे हटावा थे, उधर संविधानी अधिकार वाला कैसे नहीं लाते, उधर पूरा डाटा है और किधर के समझ में डाटा है। तुम्हारा सोचने लगे हमारा बात खत्म हो गए, हमारे से मार्गदर्शन रखो, हमारा दिशा निर्देश रखो, मन मानू तबोटे नहीं मानू तबोटे स्वार्थ से पूरा प्रभावित होने वाला है, जो पीड़ित होने वाला है। बात आज के तारीख में जोहार सब के आदिवासी कला में छत्तीसगढ़ को आयोजन करेंगे, ये बात नहीं करो, भले हमारा लेट होने के कारण समझ रहा हूँ, तो एक कार्यक्रम में भी हमारा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सादर सेवा व्यवहार प्रणाम दादा जी राहुल मरे जी आपको सर्व आदिवासी समाज जिला उत्तरी का जिला अध्यक्ष। अब सम्मान की कड़ी में आगे बढ़कर चलन सम्मान की कड़ी में जिन्हें बड़ा ही मान और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम सम्मानित तिरुमाल किशोर कश्यप जी एवं परम सम्मानित तिरुमाल देवेंद्र कश्यप, आप दोनों को महानुभाव सादर जोहार आदिवासी कला पावन मंच पर आइए। आपको जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में काव्य पाठ के लिए सम्मान जोरदार ताली सर्व सम्मानित एवं स्वागत की कड़ी में बुलाना चाहता हूँ परम सम्मानित तिरुमाल देवेंद्र कश्यप जी। काव्य पाठ के क्षेत्र में आपको जोहार आदिवासी कला मंच की तरफ से इसी कड़ी में फलेंद्र कश्यप जी कला प्रदर्शन के क्षेत्र में आपको जोहार आदिवासी कला मंच की पैदा करें एवं उनके तत्वाधान में प्रशस्ति पत्र भेंट किया जा रहा है। फलेंद्र कश्यप जी कला प्रदर्शन के क्षेत्र में एवं हमारी प्यारी बहना लया
ज्योति मंडाले जो आप गोल्डी भाषा में छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के राजकीय मिश्रा अपन जोहार बोलते थे। इस जोहार आदिवासी कला मंच में आप पढ़ते हो आपको करना है। अरे वाह रोगी बोलते सम्मान की कड़ी में विशेष सम्मान को चलते और विशेष गौरव सम्मान में ऑल इंडिया सेकंड राइडर जगत प्रभावी का सम्मान होना है। मैं आपके सम्मान सादर करता हूं। और विशेष गौरव सम्मान में माइक्रो आर्टिस्ट रिकॉर्ड होल्डर आपका भी सम्मान होना है। आप दोनों आदिवासी कलाकार जिला गरियाबंद के जिला बस्तर जिला देने तथा कार्यक्रम प्रभारी हैं श्रीमान भानु प्रताप पूजा। माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं तथा आपके यहाँ अधिकार जिले को रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज होता आप लेखक की तरह से काफी इच्छा के अनुसार वर्तमान में आपके द्वारा लिखा गया उपन्यास चाहे काफी प्रकाशित हो चुका है। और समाज की कड़ी में हरे के बच्चे को हमारे पर ज्यादा काम करता आकर हमारे अतिथियों के हाथों से सम्मान पत्र प्राप्त करेंगे। जी हाँ, और इसके बाद सम्मान की कड़ी में जिनका सम्मान होना है जी हाँ, चंद्रशेखर नेता जी का इस मंच पर एक सम्मान होना है। आप गोल्डी का कलाकार हैं तथा यूट्यूबर हैं और आप कैमरामैन के रूप में इस कार्यक्रम में सेवा दे रहे हैं। चंद्रशेखर नेता जी मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। और जी हाँ, उपस्थित कला समाजों में बताना चाहता हूँ अगले वर्ष आगामी नवंबर दिसंबर में जो है आदिवासी कला मंच प्रदेश इंटरनेट सम्मान समारोह एवं गौरव सम्मेलन जिला गरियाबंद का होना सुनिश्चित किया गया है। तो इसी तरह आने वाले कार्यक्रमों का सहयोग करने की कोशिश करेंगे और सादर सेवा करना हमारे गरियाबंद के युवक कार्यक्रम को
प्रदर्शनी और गणेश प्रदर्शनी सम्मानित तौर पर की मैं अवधान कंवर जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। अवधान कंवर जी, आप इस तरह का इस क्षेत्र में कार्य करते हैं और आप भी मंचों से सम्मानित हो चुके हैं। और इसी तरीके पंजाबी का आपको सम्मान पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मौजूद राज्य आरक्षण सम्मान से सम्मानित श्रीमान रुपये नेता की वचन सम्मान और बोलने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान रुपये नेता आज बहुत ही ऐतिहासिक खुशी का माहौल आज हल्का भर्ती भोर में प्रदेश की त्योहार माध्यमों मेरा मंच का शुभारंभ हो रहे हैं। श्री ऋषि के सौंधी मिट्टी के सौंधी माटी ग्राम गुरियारा जी के पावन नगर हजरत संत भवन पधारे हमारे सर्वोच्च जी सम्मानित मुख्य अतिथि के मुख्यमंत्री में विराजमान अजय मंडावी जी पद मंत्री छत्तीसगढ़ शासन सम्मानित अकबर सोलंकी एसपी किरण धमसरी सम्मानित युवराजनंदा भरे और हमारे सम्मानित गुरुजी और सम्मानित हमारे मैडम जी सम्मानित मंडली जी सम्मानित हमारा गुरुजी सम्मानित मलिक और जब और ये त्योहार के शुभारंभ में तहरीक से धन्यवाद दो और आज के ऐतिहासिक कला मंच के शुभारंभ में पधारे सभी कलाकार साथियों और प्रकार के कलाकार साथियों आज एक होकर के ऊपर कलर यहाँ दुआ से सबके सामने पड़ोसी और धैर्य वजन होकर दुआ से कलर पड़ोसी से हमारा कंठ में जाने के प्रयास करें और आज ये कलम
हम ये शक्ति भवन में बुला करके आज बहुत ही ऐतिहासिक ऐतिहासिक रचे के मतलब का पढ़ी ये हम श्याम के बीच में अपन ग्रुप अपन दल अपन हुनर दिखाए के प्रयास करते ताकि हम श्याम हम आगे बढ़े आगे प्रयास करें और प्रकार के हुनर जिला सियामत में जब तक बीच में नहीं पड़ा तब तक हम मुलाकात की तो थी और हमारा रात तक वो दिखाई एक ऐसे करके हमारे संरक्षण महोदय हमारे सदस्य हमारे देवत्व के आचार इस सियामत के सामने में सक्षम रखेंगे प्रयास करें और ये कला ऐसे कला है देखने के लिए सहजता है मगर करने के लिए बहुत ही कड़ाई है। कड़ाई इसलिए है हमने इस कला को उजागर करने के लिए और जिला से लेकर के राज्य से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय पहुंचने के लिए हमें कड़ा मेहनत करना पड़ता है और मेहनत के साथ साथ में वहाँ पे बहुत ही कठिनाई को झेलना भी पड़ता है। उसमें खेलने के लिए तो हम लोग कला सीखे कला को होना और जज्बा को दिखाने के लिए हम कहीं ना कहीं जाना और वहाँ पर कला को दिखाना ये फर्ज बनता है। फर्ज के साथ साथ में मैं हमारा सियाम को कहना चाहूँ ऐसी कला ऐसी शिक्षा ऐसी स्वास्थ्य ऐसी प्रोफेशनल बनाने के लिए आप लोग हमें सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हम अपने कला और साथी ने हमें कला दिखाने का एक प्रयास किया और आप लोगों के द्वारा ही मंच आपको मिला इसलिए मैं आप सभी बुद्धिजीवी समस्यान आप लोग तहकीर से धन्यवाद जैसे आगामी मन को संजय रखे और आप हमारे गुहार को हमारे गुहार माने रहेंगे। कहीं पर त्रुटि हुई कहीं पर गलती हुई वो जगह हम जरूर सियामत के तीर होते और तीर होते के हमारे गलती और हमारे अटूट शब्द के प्रयोग कहीं गलत महसूस लेकर आप सहयोग डेवलप करेंगे। विश्वास आप अधिगम के ये मन शुभारंभ करेगा सहयोग में हो उसी प्रकार से मैं सभी को हमारा दादा और आप सभी जन मैं मन के माध्यम से आप बार निवेदन कर रहा हूँ। यही आशा और विश्वास के साथ में मैं सभी साथी और सभी बुद्धिजीवी और ज्ञान धन्यवाद दे और वाणी पर विराम दे दो बोल याद शक्ति बड़ा देवी सागर धन्यवाद सर आपको। जैसे उद्बोधन की अगली कड़ी में तिरुमल तत्वनाम प्रोग्राम की अध्यक्ष पुरवाना महासभा छत्री करीब मैं धन सम्मान उद्बोधन के आमंत्रित करता हूँ।
जोहार आदिवासी कला मंच तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम समापन अवसर पर उपस्थित हमारे गुरु साहब और कलाकार मैं गौरवाना को महासभा प्रदेश अध्यक्ष गौरवाना पार्टी का भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दोनों तरफ से भी सभी कलाकार को और आयोजन समिति को बधाई देता हूँ। आप लोगों ने जो आदिवासी संस्कृति है उसको बजाने संभालने के लिए इस प्रकार का आयोजन किए ये बहुत ही सराहनीय है। आज हमारी जो संस्कृति है वो खतरे में है, संक्रमण काल में। खासकर युवा पीढ़ी को इस बारे में सोचना है। हम जितने पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उतने ही हमारे रीति रिवाज संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और दूसरे जो संस्कृति है ये उसको बता रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है इसमें युवा वर्ग आदिवासी संस्कृति संसार की सबसे समृद्ध संस्कृति है। आप किसी भी समाज में जाइए इस प्रकार से कोई महिलाओं से संबंधित देवी देवताओं से संबंधित पुरुषों से संबंधित कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमारी जो संस्कृति है रीति रिवाज है खान पान है सब चीज अलग है। इस पहचान हम लोग भूल जा रहे हैं। अगर हम लोग अपनी पहचान भूल जाएंगे हमारी रीति रिवाज संस्कृति को सब भूल जाएंगे तो समाज आदिवासी कहने लगा हम लोग नहीं। और ये जो समृद्ध संस्कृति है रीति रिवाज है इसी को नष्ट करने के अलग अलग मैं नाम लोग सब लोग सुने हुए हैं कि इनको कैसे नष्ट किया जाए ताकि उनकी पहचान मिल जाए। पहचान मिल जाएगा आपका जो अभी जो जितना भी आरक्षण से संबंधित जो सुविधाएं मिल रही है ये सब सुविधाएं समाप्त हो जाएगी। इसी लड़ाई के लिए हम लोगों ने एक पार्टी का भी गठन किया है जिसका नाम हमारा पार्टी है चुनाव इसमें हम लोगों ने पार्टी से कारण वही है तो हमारी जो आरक्षण है हमारी जो संस्कृति है उसी से भी हम लोग 25 मान को गिरा उठाया था हमारे समाज में पूरा कारण ही पार्टी का गठन किया हुआ है और इसमें सब युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है खासकर युवा आप लोगों को ही सब चीज संभालना है। हम लोग को समय मिलता है 10 साल उसके बाद तो अभी लोग लेकिन आप लोग जितना सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से एकत्रित हो रहे हैं उतने ही आप राजनीतिक रूप से जागरूक दिखाइए तभी आपके लिए बड़ा बनेगा तभी आपका लेकिन सफलता हो जाएगा। इस हिसाब से देश के प्रदेश के आप देखिए क्या होगा 36 वहाँ हम 7.5 से आरक्षण मिला था वो खत्म हो गया। ये अब समय आ गया है पूरे आपका जो पुलिस शिक्षा सब प्राइवेट होने वाले हैं उस दिन आप लोगों मिलेंगे आप कागज लिखा रहेगा आरक्षण लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के उदाहरण क्या है ये जो स्कूल चला रहे हैं वो कौन से स्कूल चला रहे हैं आपका उसका कितना जाता उदाहरण है नाम है सरकारी स्कूल उसको सब आसमान में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब कन्वर्ट हो जाएगा शिक्षा पहले तो भर्ती होने से टेम्पररी होंगे उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है आरक्षण की व्यवस्था नहीं है 5 साल बाद स्थायी हो जाएगी तो आपकी जो भागीदारी बदलती चलेगी ना कहाँ हम लोग काट रहे हैं आप समझ लीजिए धीरे 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 करके खत्म होते जाता है और हम लोग 2 पार्टी की बात अब वहीं से हम लोग अपने दिल्ली सूर्य मांगों को मांगते लाठी खाते 12 साल बाद लोगों ने
अभी भी हमारे पढ़े लिखे लोग, अभी भी शासकीय कर्मचारी लोग, रिटायर हो चुके वो लोग, सब लोग उसी में लगे हुए हैं। जबकि हम सामाजिक सोच के हिसाब से पार्टी बनाए हैं, इसलिए हमारी जो सरकार संस्कृति आरक्षण है हमारे सरकारी कर्मचारी बचा है, इसलिए हम लोगों ने बाकी कुछ कोई विधायक बनने का शौक नहीं है, हम तो नौकरी करके जितने साल तक अपने को पेंशन में आया क्या समाज से रहने के, फिर भी हमने समाज मैं आज दावे से कह रहा हूँ, मैं अगर आदिवासी समाज में पैदा नहीं हुआ आप भी आपसे उसमें आरक्षण खत्म होने के कारण सम्मान का मार्ग मराठा मांग कर रहे हैं, घर जला दिए, नगर निगम का उसको जला दिए, वो मिला नहीं है तब, और हमारा मिला हुआ चला गया, हम घर में बैठ गए। इसी तरह का फायदा है, अब हमको गर्म होने की जरूरत है, अपने अधिकार के लिए संवैधानिक अधिकार के लिए हमको आगे आने की जरूरत है, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिल जाएगा। जब मिल जाएगा उस समय हम जागेंगे, उस समय मिलेगा नहीं। मेरा आप सब युवाओं से आपको सब लोग से सभी हो जा रहे हैं, उसी हिसाब से मेरा निवेदन है कि आप लोग राजनीतिक रूप से विचार करें, सब समस्या का समाधान लाते हैं। आरक्षण चला गया तो राजनीति के टाइम हमारे 32 विधायक में किसी ने बोला नहीं, इसीलिए हम लोग हमारे जब तक हमारा अधिकार पकाने वाला बात रखने वाले विधानसभा में जाएगा नहीं, तब क्या स्थिति होने वाला है, आरक्षित सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी, उसके बाद सबसे ज्यादा जंगल में भी चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, गाँव में चला जाएगा। हम हमारे ऐसी अच्छी जानकारी पार्टी नहीं तो है, जब जंगल में नौकरी करना पढ़ा क्यों नहीं पाएंगे, जब यही चल जाएगा तो आपका क्या बचेगा। और ये जाने वाला साजिश चल रही है, जब जमीन खरीदने का अधिकार आदिवासी को खरीदने का अधिकार किसी को नहीं दे रहा, फिर भी जमीन क्यों खरीद रहे हमारी जमीन नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उसका सब रास्ता निकाला। अब 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने आदेश से कि 11 महीना में ही खरीद के प्रावधान निकाला, और उसके बाद में सब रोड किनारे की जमीन में पेट्रोल पंप बना है, कोई लाइसेंस बना है, कुछ बना है, चलो लीज तो दे दिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साथ में साजिश के रूप में उन्होंने किसी अधिकार के लिए फाइट करा। 29 साल 11 महीने बाद मैं अभी दिन में दूंगा मेरी जमीन, मेरा बच्चा जब 29 साल 11 महीने बाद जाएगा, बोलेगा मेरे पिताजी की जमीन वापस दो, तो बोलेगा कहाँ से वापस दो, मेरे पिताजी की तो लिखित दे कि जैसे उनकी लिखा पढ़ी स्टाफ में है ना, कोर्ट में भी जाके कहाँ हमारा जमीन हमारा है, वो कुछ नहीं होगा, सब चला गया, जाने वाला है, चला नहीं है। आप लोग जागरूक हो कि मैं बता रहा हूँ, एसपीए के अधिकारी को मैं 4 दिन पहले पूछा, शिक्षा करनी पड़ती है, क्या नहीं उसको पता ही नहीं, मैं उसको नाम दे रहा हूँ। जब उस स्तर के आदमी लोगों को ये अज्ञानता है, समाज के साथ क्या हित हो रहा है, ये जानकारी नहीं है, तो पार्टी से क्या करना है, पार्टी से क्या आ सकता है। मैं ज़्यादा नहीं रहूँगा, आप लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए नई दिशा देने के लिए आयोजन किए, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत साधन करने वाले दादा अकबर गोड़ानी आप डीआई पूर्व डीआई, तो आप बहुत ही सुंदर बढ़िया ढंग से आरक्षण के बारे में हमारे समाज का अवगत कराओ। सही बात है,
आरक्षण हमारा अति पिछड़ा वर्ग का कारण नहीं है ना। आरक्षण हमारा अति पिछड़ा वर्ग का कारण नहीं है। आरक्षण हमारा मिले हमारे रूढ़ी प्रथा संवैधानिक अधिकार जो कहे ओकर कारण नहीं है। काबर हमार रूढ़ी प्रथा नहीं दस्तूर अन्य समाज से नहीं हमारे प्रकृति संबंधित कार्य चलते हमारा जिनके बारे में बहुत ही बढ़िया ढंग से सटीक शब्द लिखे आप हमारे समाज का आदिवासी समाज का जोहार आदिवासी कलाकार के माध्यम से आप अवगत करा रहे हो साधक सेवा होगा सम्मान की कड़ी में हम जुड़े हुए हमारे कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्मानित करते हैं जोहार आदिवासी कला मंच के तत्वाधान में परम सम्मानीय गुरुमान गुरु जी जिला धमतरी आपको हमारे मुख्य अतिथि परम सम्मानीय पद्मश्री दादा इसके बाद आगामी सम्मान मिलना है गुलशन कुमार अग्रवाली जी नाभे पार्टी परम सम्मानीय गुलशन कुमार अग्रवाली जी कृपया अब अगले सम्मान मिलना है परम सम्मानीय जीवन मरकाम जी जेकर में आप जब भी काव्य पाठ लिखो तो आप लड़का ही करो आप लड़का काम करो और बताओ करो आपका भी सम्मान मिलना है हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से जोरदार ताली जीवन मरकाम जी लड़का पूरा करेंगे। अब आपला कला प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्मान मिला है परम सम्मानीय सुधीर देव कला प्रदर्शन के क्षेत्र में बोलसाई आर्ट जो आप पेड़ पौधा संरक्षित जमीन के साथ कला प्रदर्शन करो परम सम्मानीय सुधीर देव परम सम्मानीय सुधीर देव जी बोलसाई आर्ट कला प्रदर्शन के क्षेत्र में आपको जो आर्ट आदिवासी कला मंच पर सम्मान मिला है। इसी कड़ी में काव्य पाठ का सम्मान बचा है तिरुमाल खोवालाल जी आपको काव्य पाठ के क्षेत्र में जो आर्ट आदिवासी कला मंच पर सम्मान मिलना है सागर जो सम्मान इसी कड़ी में जगदीश तक छोटे से लेकर बड़े क्षेत्र में हर कला के क्षेत्र में जो आदिवासी समाज का गौरव हो आप आदिवासी समाज का नाम कर रहे हो उसको इस मंच पर परम सम्मानीय बड़े भैया फिल्म आप चित्रकार हो आप कला के क्षेत्र में त्योहार इसी कड़ी में कला प्रदर्शन क्षेत्र में सम्मान बढ़ा है परम सम्मानीय फिल्म चित्रकार के क्षेत्र में आपको जो आदिवासी सम्मान मिला परम सम्मानीय फिल्म चित्रकार
एवं कला प्रदर्शन के क्षेत्र में परम सम्मानित भूपेंद्र सोनी आप जो चित्रकार हो आपको भी जोहार मंच वार्षिक एवं परम सम्मानित श्रीमान रुस्तम मंडली आप कलरी आर्ट हो आप बहुत ही सुंदर बढ़िया गोत्रावली सुधार कलरी का संस्कार करो पर आपको परम सम्मानित रुस्तम मंडली एवं श्रीमान भूपेंद्र सोनी चित्रकार ये शीघ्रता कीजिए और हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवक विभाग के तमाम युवा साथी अपन सर में पगड़ी बांध के एक पाटा पहन के गोल्डी पर भाग के जहाँ भी कार्यक्रम होते चाहे वह अरुण जिला हो महासमुंद जिला हो लौटा जिला हो धमतरी जिला हो आप अपन कीमती समय निकाल के जरूर स्वयं के परिवहन खर्च से आप पहुँचो आपको भी सम्मान होना है तैयार रहो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के युवा सभा के युवा साथी इसी प्रकार काव्य पाठ के क्षेत्र में परम सम्मानीय श्रीमान वासुदेव दत्त जी आपको भी सम्मान होना है परम सम्मानीय चित्रकार जी आइए आपको भी सम्मान वार्षिक सम्मान समारोह वर्ष 2020 जोहार आदिवासी कला मंच पर सम्मान मिला इसी कड़ी में कला लेखन खेल शिक्षा इन क्षेत्र में रघुनाथ नेताम जी जिला धमतरी आपको भी सम्मान होना है परम सम्मानीय श्रीमान रघुनाथ नेताम जी लेखन के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में काव्य पाठ के क्षेत्र में वासुदेव दत्त जी आपका भी सम्मान होना है जोहार आदिवासी मंच पर एवं हुलास बलराम जी आपका भी सम्मान होना है काव्य पाठ के क्षेत्र में इसी कड़ी में राजेंद्र प्रसाद नागवंशी सोनू जी आपका भी सम्मान काव्य पाठ के क्षेत्र में होना है अगर होंगे तो शीघ्रता कीजिएगा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद के युवा विभाग के साथी जिनका नाम मैं वाचन कर रहा हूँ आप शीघ्रता के साथ इस सादर जो आज आदिवासी कला मंच पर आने की सूचना करेंगे परम सम्मानित परम सम्मानित सुरेश भंडारी जी परम सम्मानित हरीश चौधरी जी परम सम्मानित रमेश चौधरी जी परम सम्मानित कामेश्वर चौधरी जी परम सम्मानित गुलशन भैया जी परम सम्मानित सुरेश सहरा जी परम सम्मानित देवेंद्र राम जी परम सम्मानित ओम प्रकाश कुमार जी परम सम्मानीय दयान प्रकाश आप सबको सादर के एक परिचय कर रहे हैं एवं हमारे जोहार आदिवासी के प्रदेश पदाधिकारी निवेदन की अखिल भारतीय आदिवासी युवा विभाग जिला गरियाबंद के युवा हमारे साथियों के माथे पर सफेद पगड़ी कोया फूल एवं सफेद धोआ चावल का तिलक लगाकर इनका सर सम्मान देने की कृपा करें परम सम्मानित भोला चरिया जी परम सम्मानित परम सरकार जी
परम सम्मानित हरेश जी, परम सम्मानित श्रीमान वेद माला जी, परम सम्मानित श्रीमान प्रदीप प्रकाश जी, परम सम्मानित श्रीमान सुभाष प्रकाश जी, इन सभी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला गंजम के निवासी आप सभी आएंगे। जो आदिवासी ग्रामीण हमारे जिला से होते हुए युवा विभाग के तमाम स्वामी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के साथियों को आपने अपना समय निकालकर जोहार आदिवासी ग्रामीण पर अपना गौरव दिए। सादर युवा जोहार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के युवा साथियों को। आप समाज के प्रति इतना एक्टिव हो कि आप जहाँ भी होता है कार्यक्रम आदिवासी समाज का आप अपने किसी समय निकाल कर स्वयं के परिवहन करते थे, आप निकल पड़ते हो। सादर सेवा जोहार में बधाई हो, सादर सेवा जोहार बधाई हो। काम निर्माण की क्षेत्र में और सम्मान हो रहा है, परम सम्मानीय श्रीमान गौरव साहब परम सम्मानीय श्रीमान गौरव साहब ने कहा कि काम निर्माण क्षेत्र में आपको प्रशंसनीय सम्मान मिला है। आप जहाँ भी हो कृतज्ञता के साथ जोहार आदिवासी कराने पर अपना गौरव प्रदान करें। जोरदार ताली और कभी आते हैं अगले वर्ष आगामी वर्ष केंद्रीय संस्करण में 2023 में यह मंच पुनः बनेगा। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जिला गंजम जहाँ ऐसे सम्मान दिया जाता है। अब इस जोहार आदिवासी कला मंच बड़ा निर्माण और सम्मानपूर्ण बुलावा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री से नवाजे गए परम सम्मानित दादा श्रीमान आप आइए और हमारे अपने उपहार मधुर आवाज इस मंच को जय जवान दादा पद्मश्री और जहाँ आदिवासी कला मुख्य सचिव के तौर पर मुझे बताया उसके मैं हृदय से आभारी। अब इस पूरा कार्यक्रम समाप्त होने को है और ठीक है जितने लोग हैं यहाँ उपस्थित हैं वो समझे पहले समाज के प्रेमी है जो समाज के लिए कुछ सोचते हैं। तो मेरे सामने एक बैठा है उसके पीछे 100 कार्यक्रम देखने आए अटेंड किए और बार बार डाटा को एक प्रकार के लोग होते हैं
और दूसरा ये होता है कि आदमी बड़े ध्यान से किसी कार्यक्रम को सुने, समझे और उसका इम्पैक्ट करें, तो उसका क्या असर होने वाला है समझे। तो हम जब कॉलेज में बात करा तो उस समय ट्राइबल में मैंने इंटरव्यू करवा और मैं नाम दूंगा तो पता हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ लोग जो उनको तोड़ दिए मारपीट किए इससे हमको इंटरव्यू होता है। ऐसा भी रहा तो अभी यही हम जो बोल रहे थे इस बार कि शिक्षा में वृद्धि और तो ये यहाँ तक ठीक था, मतलब कार्यक्रम इतना अच्छा था कि पूरा दिन कैसे कटा पता नहीं। अपनी तरफ से जितना एफर्ट किए, जितना आप लोग जो भी जैसा भी रहा, ये बहुत ही शानदार था। एक सजेशन देना चाहता मैं, लेकिन जोहार आदिवासी कला मंच वहाँ तक थी, बहुत अच्छी बात। एक क्यों ना हम लोग जागृति के लिए वर्कशॉप में सर ट्राइबल जागृति के लिए एक वर्कशॉप में और महीने का एक दिन डिसाइड करें जहाँ भीड़ की जरूरत है। 20, 25, 50 एक गाँव से कोई एक आदमी आ जाए, दूसरे गाँव से एक आदमी, यूथ लोग अभी के जो यूथ लोगों को देखता हूँ तो बहुत गर्व होता है कि चलो हम लोग कस्टम कर रहे हैं, हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हर चीज पे हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार अगर जागृति की बात होगी तो बहुत सारी चीजें जो हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके दिमाग से निकल के समाज तक आए कि कैसे एक शब्द, एक अक्षर के बदले आदमी को बहुत लंबा समय प्रदान किया जाता है। तो पिछले 14 साल से जेल में काम कर रहा हूँ, तो वही चीज़ को मैं देखता हूँ हमेशा कि इतनी बड़ी तादाद में कैसे मेहनत करेंगे। तो एक बड़े अधिकारी ने एक्सेप्ट किया कि यार अब उसके माथे में थोड़ी लिखा हुआ है, जो लपेटे में आ गया उसको तो इसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि इसको उठा लेना, इसको अरेस्ट कर लेना, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। एक रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल में रोक के अगर किसी सम्मानित आदमी तो स्वाभिमान से जीने वाला है ना आदिवासी, तो उसको ट्रैफिक पुलिस रोक के झपड़ मार देगा तो वो आदमी की उम्र 10 साल का हो जाए, फिर वो क्या करेगा, कैसे जीते। तो एक बार स्वाभिमान को फिर से जगाने का मौका है और उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के करने का है। तो मैं और हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन हो जाए, आप लोगों से दर्शन गैप हो जाए तो दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को ये करना चाहिए, आप लोगों को और थोड़ा इतना तन्मयता से समाज के लिए आप लोग कर रहे हैं उसको और थोड़ा कि एक बार जागृति शुरू हो जाएगा तो धाराएं वगैरह ये लोग बताएंगे, जो बड़े अधिकारी हैं जो IAS का रिटायर होते हैं और एक्टिविस्ट लोग भी हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं हमारे, भाई साहब भी बता रहे हैं, भी बता रहे थे, मैं भी बता देता, लेकिन मेरा थोड़ा सा बैक हो सकता है, इसलिए मैं इस बारे में नहीं बोलता कि भाई ये कैसे धाराएं लगती हैं, कैसे क्या होता है, उस बारे में मैं नहीं बोलता, लेकिन आगे कर सकते। रही बात एनवायरमेंट की तो उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं अपना जो भी शोध करने का रहता है, जो भी लिखने का रहता है वो कि चुपचाप इंटरनेशनल चैनल को ले लूँगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चाहे कोई इंडोनेशिया वाले करें या अफ्रीका वाले करें या जापान वाले करें, दुनिया का कोई भी कोना है। ऐसे मैं नागरिक को अमेरिका में पढ़ाया जाता है, दुबई में मेरा स्टेटस मैंने क्या वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाता है इंडियन अभी का नहीं है, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले अभी पर मुस्लिम होने के बाद सब कुछ 2006 में स्टेट अवार्ड था,
7 में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, 8 में रिकॉग्नाइज बाय प्रेसिडेंट, 9 में वो उस समय सब ठीक नहीं था। 2000 पूरे हिंदुस्तान का एक जेल में काम किया जिसमें आदिवासी लड़के लोग एक वंदे मातरम बनाए, जेल में कैदी बंदी को, और वो 3 दिन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। एक आदिवासी चाहे रेल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे नदी में हो, तो अगर कुछ करना चाहे तो उसको हमारे बाबू को बोलते हैं कि कदम को समुद्र रास्ता दे पावर। और सिटीजन ग्लोबल प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट की संस्था है इंटरनेशनल, उसकी एक बैठक हुई थी फिनलैंड में। उस बैठक का कंक्लूजन ये था, अंतिम निर्णय ये था कि अगर पृथ्वी को बचाना है तो जनजाति लाइफ स्टाइल को आपको अपनाना है। अब कमांड आप लोगों के कि आप अपनी अस्मिता को बचा रहे हो, आप थोड़ा सा और कुछ बचा रहे हो, आप कानून से लड़ रहे हो, आप गवर्नमेंट से अपनी नौकरी वापस मांग रहे हो, एक फैक्ट्री लग जाएगी, पूरा ऑक्सीजन और एरिया का जो इन्वायरमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। मैं रायपुर में इस सांस में नहीं जाता, दिल्ली की तो बात करते हैं, दिल्ली मजबूरी में जाना पड़ता है उसको कि चलो बुला रहे हैं, अगर नहीं जाऊँगा तो भी तो इसलिए चला जाता हूँ। तो अब आप लोगों को सोचना है कि आपको बचाना क्या चाहिए, क्योंकि एक साधे सब सदे सब साधे सब चाहिए। या तो एक बार जनता को बचाने की बात करो, एक ग्रुप जैसे आदिवासी को सकता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन बने तो सिर्फ जगह उसके लिए हमको CFR वगैरह FCR पैसे की बेसिक फंड की जरूरत है। एक आदमी अगर पौधा लगाना चाहे तो वो अपने घर में लगा उसको अपने लेवल और विवेकानंद ने कहा था कि 100 देश की किस्मत बदल सकते हैं। यहाँ तो मैं देखता हूँ हमारे यहाँ 100 इंजीनियर निकल जाएंगे, लेकिन क्या इसके ग्रुप में 100 से ज़्यादा इंजीनियर बाकी लोग चलो समझे जैसे भी होते हैं हाईली क्वालिफाइड, ग्रेजुएट तो आप लोग, पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग, PhD आप लोग। अब आप लोग अपना कंधा कितना मजबूत करोगे और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन आदमी की जरूरत है, क्योंकि जब भी आदमी सब कुछ प्यार से बैठता है वही आदमी दुनिया में रहता है। अन्यथा सामान्य तौर पर कि हाँ यार मैं ऐसा करूँगा और 5 साल का मौका दे दो, 5 साल रहने की करूँगा और समाज को बदल ही दूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। और ट्राइबल पॉलिटिक्स समाज के पीछे चलना चाहिए। समाज बड़ा है कि विधायक या सांसद या वो बड़ा है या समाज आप बताइए, ऑब्वियसली समाज बड़ा है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उसके गले में चप्पल की माला पहना के गुरुद्वारे में उसका बर्तन बनवाया गया था, तो उतना पावर हम लोग को समाज को इतना पावरफुल होना चाहिए कि राजनीति आगे सर झुका सामने भाई मैं ये करना चाहता हूँ। तो अविस्मृत बात लंबी हो जाएगी बोलते बोलते, लेकिन जो आयोजन रहा जो भी रहा बहुत 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 शानदार रहा। और आप जितने लोग हैं कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक और गर्व की बात है कि पिछले 23 साल में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट को सूझा, या पता नहीं मेरा प्रोफाइल है भी था कि किसी आदिवासी को पत्र दिया गया पहले, नहीं तो वो ट्राइबल सोच के अलग रहते थे। जब पूरा माओवाद और नक्सलवाद की बात आई तब लोग खबर बोलते थे, और जब मुझको इन्फॉर्म करने के लिए आपको परमिशन दिया जाता है, इन्फॉर्म करने के लिए जिसको फोन किया
तो वो बड़ा सीरियस मोड में मेरे से बोलता है कि आपको तो 10 साल पहले मिलना था परमिशन, आपने क्यों अप्लाई किया? तो मैं बोला मेरा मूड नहीं। अभी भी ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो चुपचाप जेल में बैठा। जेल की कहानी सुनाऊंगा तो और लंबी बात हो जाएगी, बहुत लेट से कहना आ जाएगी। लेकिन पहली बार जेल में जाके देखा तो क्या बोला, इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है, इसकी क्या गलती है। 245 और सब जमा बैठते मेन पावर होगा। कलेक्टर उस समय आदिवासी थे, वो बोले कि यार वो लोग खा के सोते हैं ऐसे, देखो कुछ करो नहीं। तो पहले ही दिन डिसाइड किया कि मेरे लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं। जबकि 2010 जून 2010 से पहले मेरा प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल फिगर था, जिसको यूएस और अमेरिका और अटलांटा और कहाँ से दुनिया में कहाँ से लोग मिलते हैं। पड़ोस का कोई मकान ऐसा मंडाली कितने का फिर होना चाहिए, आस पड़ोस का कोई जानता नहीं कि भाई इस साइड में बड़ा जिन लोगों को भी करने किया वो भी कभी थैंकफुल नहीं, मैंने उन लोगों को भी आइडिया देना चाहिए। वो पूरा प्रोफाइल को पैक कर दिया चून और चुपचाप जेल में, फिर से जेल और घर। उस समय ये था कि 11 बजे से 4 बजे तक कमरे से कोई मिल सकता ना, कोई कॉल करता, मोबाइल रखना बंद कर देता कि जेल वजन लगता है। देखिए कुछ समाज में कुछ तब्दीली के लिए आदमी को बैठना पड़ेगा। 13 साल तक को बैठे वो तो अचानक ऐसा लगा 2018 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वो भी ठीक है। पद्मश्री का कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं। एक महिला मित्र है वो ओबीसी से आती है, तो वो जब आने लगे घर तक तो उसने देखा कि आपका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि कभी कोई यूरोप से आ रहा है, कभी कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, तो आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है, आपको पद्मश्री भरना चाहिए। तो मैं मना कर दिया उसको, देखो क्या है, मैं चुपचाप जेल में बैठा हूँ आखिरी बच्चे के लिए। तो उसने भरा पूरा हुआ और मैं सिर्फ सिग्नेचर किया, मेरा एक ही सिग्नेचर था, न कोई प्लानिंग न कोई प्रिपरेशन, और सर्टिफिकेट तो 50% के करीब भी कवर हो पाया। तो उसका अपना विश्वास था कि ये हो गया है, ठीक नहीं जाता ना, हम लोग बोर हो जाते हैं, परेशान। लेकिन एक चीज है, अपना कंधा मजबूत करो, सामान उठाओ, और कोई टेक्निकल नहीं। इंजीनियर वो पढ़ाई के लिए कागज है, 5 साल पढ़ाई के कागज है, कंधा मजबूत रहेगा तो बहुत कुछ लगता है। कंधा सुनते बहुत आभार, बहुत आशीर्वाद। और हर महीने में एक दादा लोग हैं, इनके पास पीएफ फंड का इतना पैसा है, हम खर्च नहीं करता। रियल बोल रहा हूँ, वाकई आप पूछो कि अगर एक कार्यक्रम में 10 लड़के बैठना चाहो या 15 लड़के बैठना चाहो, 15 लोगों का बिल सॉर्ट कर देंगे 1500 रुपया, और वो खुद अपनी गाड़ी में आएंगे और वहाँ बैठेंगे और आपको एक एक धाराओं के बारे में बताएंगे। फलाना आदमी इस धारा में अंदर हो गया दादा, मैं उस धारा के बारे में उनको एक काम मिल जाएगा कि वो स्टडी करेंगे और कैसे कैसे पलटा मारते हैं उसको बता रहा हूँ मैं कि एक अक्षर इधर से उधर हुआ नहीं कि आदमी का पेपर बिना किसी कारण एक लड़का जेल में है, उसका 22-23 साल उसके, वो जब जेल से रिलीज हुआ बेल में, तो हमारे घर अभी भी 2 रिलीज होता है और हमारे घर रहता है। तो अगर शिक्षा है 2 दिन 4 दिन 4 साल 5 साल 1 साल तक वो लड़का साथ में रहना, एक घर में वो इलाज होता है, माता जाओ पेशी, और पेशी में उसको अच्छा पेशी से उठा के उसको काम से चल गया। शाम को रात को या पत्नी परेशान हो, उनका कैसे नहीं आया, लड़का कैसे नहीं आया, मैं और मुझे थोड़े आजीवन का आवाज हो गया। और
गलती क्या थी, उसकी गलती क्या थी ये है। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को मर्डर किया, शरीर में कोई निशान नहीं, कोई कुछ नहीं। इस लड़के को आके बोला किया बहुत सही घर से चल रहा, हमारे भाई की माँ है और पैसे जैसे करने साथ ज़्यादा मन चला तो वो चलाया गाड़ी और वो डेड बॉडी को बीच में रख के उसको आके पकड़ ले लिया। अब गाड़ी चलाने वाले को मालूम नहीं कि मेरे पीछे लाश है, ठीक। और एक काम करना है, भानु प्रतापपुर के नर्सिंग होम में देखो 4 मास से भानु प्रतापपुर नर्सिंग होम और बीच में रामबाई पुलिया में गाड़ी रोक गया, गाड़ी रोक गई। अब ये घसीट के उसको उठाया और पुलिया के नीचे फेंक दिया लाश। अब ये भी डर के मारे घर में हो गया, तो बिना किसी दोष के उसको सजा हो और वो भी आजीवन कारावास। इतनी बड़ी सजा होती भी नहीं। अभी थोड़ी देर बात चल रही थी कि हायर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, हम लोग ये करते हैं। अम्बेडकरवादी लोगों के पास भी जाता हूँ तो उनका एक सूत्री टाइप का चलता है, वर्ग विशेष को गाली देना और पलट के कोई जवाब नहीं देता उसका। एक उच्च वर्ग है जिसको आप हमारा एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा ये करते हैं, हमारा वो करते हैं, आपको पहले नहीं देगा पड़ेगा, लेकिन वो ऐसी जगह में शोक करेगा ऐसी पैसे हो जाएगा। तो वो उसको जिसने सजा की वो भी वर्ग किसी को कुछ मत नहीं। एक आदमी से अगर आगे बढ़ रहे हैं ना तो उसको ओवरटेक करो, उसको पकड़ के खींचो में तो आप आगे नहीं जाओगे। आगे जाने के लिए तो दूसरा एक बैकअप मारना, ठीक। तो इस टाइप की घटना होती है, हो रही है और होती रहेगी तब तक जब तक हम लोग सो कॉल्ड लोगों के पीछे खड़े हैं। और जब हमारे सामने कितने काबिल अफसर जो एक्स अफसर हैं जो अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, वो लोग अगर हमको लीड करेंगे, हमको गाइड करेंगे, हमको संरक्षण देंगे, भले क्लाइंट करेंगे। आप लोग सब मारपीट करने जाओगे ना तो ये नहीं करेंगे, सबसे पहले गायब हो जाएंगे। तो उनको सबसे पहले सेव करो कि आप पे दाग नहीं लगेगा, हम ठीक है। तो कम से कम कानूनी और धाराएं और इन सब चीज़ों के बारे में और आप लोग कहेंगे तो अच्छे अच्छे एडवोकेट भी मिल रहे हैं और हमारे ड्राइवर लोग हैं, हमारे भी लोग हैं, वो लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत आभार। जय जवान जय किसान। हमारे आदिवासी जो आदिवासी के जो मुख्य सचिव विशिष्ट अतिथि ने अपना कीमती समय निकालकर समय दिया है, उनको जोहार आदिवासी मंच की तरफ से स्मृति चिन्ह जोहार आदिवासी मंच में संदेश पदाधिकारी के हाथों से होना है, तो शीघ्रता कीजिएगा। हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि बुद्धजीवी मातृशक्ति जो उपस्थित है सभी को जोहार आदिवासी मंच की तरफ से स्मृति भेंट करना है। तत्पश्चात सभा का समापन होने आवाज जब होना है, पहले हमारे मुख्य अतिथियों का हमारे बीच मातृशक्ति का आगमन हुआ। हम चाहते हैं जो हमारा आदिवासी कला मंच की तमाम पदाधिकारी आकर मातृशक्तियों को स्मृति देने दीजिएगा। मातृशक्ति वाले मौजूद परम सम्मानीय मातृशक्ति का
मात्र सत्य हम तुम्हारे दुनिया में प्रचार होगा जैसे मात्र सत्यों को आगमन नहीं होगा चाहे कोई भी कर जाए अब दिन अपडेट करने के लिए अक्सर प्रोग्राम के पूर्व में आएंगे तो ऊपर सम्मान अगर के द्वारा इसकी कुछ नहीं करना है पर सम्मान हमारे दादा इसी कड़ी में हमारे राज्य अलंकरण से संबंधित सर्व सम्मानित दादा जो दादा एवं हमारे दादा चावल बनाकर सब सम्मान हमारे पहुंचे हुए अतिथियों का सामाजिक जो दादा के आज का जो आदिवासी कलाकार जो प्रदेश स्तरीय वार्षिक सम्मान समारोह देना है इस कार्यक्रम दादा जब हमारे दादा हमारे प्रदेश संरक्षक हमारे प्रदेश परम मामा ईश्वर सभा को समर्पण करेंगे अभी भारतीय परिषद के योग विभाग के युवा साथियों का नया पाठ जो स्वस्थ अपने मुख को नया पाठ करेंगे अपने देश पत्नियों को किस प्रकार करते हैं इसमें काम नहीं होगा तो इस कार्यक्रम का लाभ करेंगे मुख्य सचिवों का इसलिए जी बिल्कुल पर सम्मानीय संरक्षक मामा जी श्रीमान उत्तर करेंगे सबको आगे करेंगे उनके नाम जय जवान साथियों इस बात की आवश्यकता नहीं
दो से दुनिया बनी, दो से 18 चुनाव में 18 आज दो से दुनिया का सृजन हुआ। इसे गोभी हम पुनः और पुनः करते हैं। अगर इसे तो माफ नहीं सकते, अपनी शक्ति कहते हैं इनका, इसलिए मतलब खत्म नहीं होगा, तो लोग लगता है खत्म नहीं होगा। और आज हमारी कार्यक्रम में मात्र शक्ति लाया गया उपस्थिति रहा हमारे भारत को एक अंदर जो रूपी हुआ है उन्हें निकालने का हमारा इंतजार था। मुझे याद आता है आज से 2 साल पहले आदरणीय आदरणीय में बात लाना चाहूंगा। इसलिए भी बता दूं आपको, जब धमतरी में रहती थे मुझे उन्होंने बहुत सहयोग किया। भले साहब में क्या नहीं करते होंगे, लेकिन मैं उन्हें नहीं कर पाया। और आदरणीय आज भी ये दूसरा कार्यकाल है आदरणीय साहब का, जो मुझे बहुत उनका जनता रखता रहा है, बहुत प्यार रखता रहा है। ऐसे मानव रोगी हमारे आए और हमारी अजय भंडारी जी को भी धन्यवाद देता हूँ। बड़ा खुशी लगता है मुझे, हमें समय दादाजी को करते हैं करता रहा हूँ लैपटॉप दादाजी लैपटॉप ला जी और बिना सुधार के काम नहीं तो बाकी काम आगे सुधार साहब हमारे काम में और संगे हम आयोजक समिति के समस्त साथियों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। संगे हम संगे की मातृ को लाजे का नाची तो दो में समाज की बात पे पूरा आगामी कार्यक्रम में वही ऐसे जगह में हमारा नींव कहूँ तो ये विस्तृति नहीं होगी। ये आज हम बहुत आदिवासी ग्राम बना है कार्यालय यहाँ हम स्थापित करें गंजावर में और आगामी कार्यक्रम हमारी कार्य मध्यम की कोई प्रत्येक मोहताज नहीं, मध्यम की बराबर आपके जगह के धारा में मध्यम की के समझ तक रहता है। जो हमारी बात सच्ची है वो आपके गरीबों में पहुंची और संगे संगे भी करने का हूँ हलवा समाज के समस्त पदाधिकारी हूँ। शुरू से कार्यक्रम के जब आगाज करने की बारी आई, सबसे बड़े नंबर पर सहयोग प्रदान कर अभी तक लगातार हमारी तकलीफ लेकिन भले कोई विधायक नहीं बनी, हम बात करना विधायक करने के लिए बल्कि और उनका के सतत रिपोर्ट में लगा रिपोर्ट में पहली बार हमारा कार्यक्रम आगामी यही ये धर्म में कार्यक्रम होगी। और वही तो यह भी कर देता हूँ कि 30 साल कानून के लिए होगी और आदरणीय मनीष साहब से निरंतर कहीं की बात रोक लेते और बहुत समाज की समर्पित आदमी है। और आपके साथ बता बड़ा खुशी होंगे कि प्रेम के दिन में भले स्थिति परिस्थिति कुछ नहीं कोई 25 लेवल याद नहीं, लेकिन हमारी आज सबसे ज्यादा सामने आते हुए मनीष साहब और नाम यथा नाम देखा लपेटो रखते हैं और
यहाँ पे जो बराबर का कोई भी बात बिल्कुल मार्गदर्शन करो आपको बहुत मेहनत और एक प्रोग्राम का उद्देश्य के हम आदिवासी समाज के सर्व आदिवासी समाज के उद्देश्य के अध्यक्ष अपन बहुमूल्य समय हमारे प्रदेश ही आपका के को निरंतर आप समझ के व्यक्त कर क्या घोषणा करे कहे जाते दो चीज होते रेला कहना हर बात है बातों से जिनका भी है यानी ज्यादा बातों से जिनका विदा हुआ जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो कहीं भी उनके उनका सेवा भी पूरी करने का प्रयास करते हैं। एक लग बात है अफसर में अफसर की आवाज़ तो सभी लोग जानते हैं मोदी की बात है एक कार्यक्रम में विधानसभा पहला प्रारंभ तो तमाम मोदी का सम्मान करने का प्रयास करते हैं उन्हें सुविधाओं कहीं न कहीं हमारे महानुभावों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते उन्हें जीवित रखने का प्रयास और मैं काफी चाहता था से कहना चाह रहा तो कार्यक्रम के बाद मेला शब्दों से करने का प्रयास इनका चित्र संबंध का सुभाषक होता है समापन होता है पूरी क्योंकि भी हमारे वर्किंग सबकी कमाई व्यक्ति सुनता है तो यहाँ हमारे अतिथि अनंत शक्ति को नमन करेंगे वंदन करेंगे घोषणा कर तो रहा हूँ कि शक्तियों की मदद से हम कार्यक्रम समापन Jai
चाबो बाकी केबल निकलवा दो पड़े ठीक है। तो जय जोहार जय गुड़वाना। अब आओ आपके बीच में हम दिखाए बढ़ जावा थन वो कलाकृति जिला रंगोली से खरीदे गए है। जी हाँ ओकर आर्टिस्ट से घलो मिलाबो तो देखा तो जो आप देखा तो लाइव में देखा तो वीडियो में देखा तो ये चीज़ एकदम रंगोली से बना है जो कि 3D है पूरा। बिल्कुल 3D आर्टिस्ट है पूरा रंगोली से खरीदे गए है। ये इतना खूबसूरत एक आदिवासी आर्टिस्ट जो आज उभर के हमारे बीच में है और बड़ा ही खूबसूरत है। नीचे ऊपर डिटेल भी दिखा हुआ आप लोग कैसा रंग के कर संपर्क कर तो ये हमारे आर्टिस्ट के मोबाइल नंबर है जिला आप नोट कर सको। कोई चीज़ ला हुबहू उतारे वर लोगों ला सोचना पड़ते, लेकिन देखो सोच आज आपके बीच में प्रस्तुत है। जिला भली भांति देख सकत हो कि कैसा रंग के एक एक चीज़ ला बारीकी से दर्शाए, बारीकी से दर्शाए कि आज एक भुइयाँ में सुंदर रंगोली के माध्यम से 3D फोटो बना है। मैं सेवा जोहार करता हूँ ऐसा कलाकार ला जो हमारे आदिवासी समाज में है और धन्य आदिवासी समाज के ऐसा कलाकार जो ऐसा ऐसा कलाकृति बना है। तो आवा ऊपर से मिलाथन और जानबो कि कब से भैया जी इसे करत है, लेकिन ऐसे कलाकार के धनी मन है आज सामने नहीं आ है जाने के प्रयास करबो। कहाँ गए भैया जी? आना का आ जा पाओ। वो कहाँ है? वो उसको दो ना पाम्पलेट बाबू कहाँ से दोनों एक साथ आ जाए? यहाँ से आ जाइए। थोड़ा वो दिखाओ सर, सामने आ जाओ ना, आ जाओ ऐसे दिखाओ कि वो दोनों एक साथ आ जाए। यही लगा अच्छा आप वहाँ बोलूँ तो फिर आपकी आवाज़ है कि नहीं? यही आ जाइए आ जाइए। आप एक क्लब पहले ले लेता हूँ। लाइट बंद करो सर, ज़्यादा तक दिक्कत थोड़ी होती है। आप नहीं दिखा, चलो दिक्कत नहीं, चलिए फोटो ले लेंगे, मोबाइल में खींच के भेजिए ना। तो जय जोहार सर, आपके नाम और गांव जानना चाहो। वो गाँव अवध राम चौहरी
गानाडीही से थाना कुरुद हाँ। धमतरी। जी जी। आप ये रंगोली के कला ला कब से करत हो? रंगोली तो मैं 4 साल से करत हूँ। जी। लगभग 100 से ऊपर मैं रंगोली कर चुकी हूँ। हाँ। ये रंगोली ला का राज्य स्तर में घलो दिखाओ? हाँ, मतलब एक दिन में कर चुकी हूँ वहाँ पे, एमपी में कलेक्ट्रेट में कर चुकी हूँ। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी, रायपुर में बहुत सारा रंगोली करता हूँ। अच्छा, तो वहाँ आप लोग कोई पहचान वगैरह होइस कि नहीं होइस? मतलब कहे जाए कैसे है कि आप लोग वहाँ सम्मान मिलिस कि नहीं मिलिस जो हाँ, आप ला? सम्मान तो हर जगह मिलते हैं। इसे हाँ। मैं नवरात्रि में हर साल कुरुद में रंगोली करता हूँ, स्पेशल चंडी मंदिर में। जी जी। तो वहाँ से ही बोला ज़्यादा जाने की वो हाँ, आज आपला जोहार आदिवासी कला मंच के माध्यम से सम्मान होइस थे, तो कैसे लगा थे आपला? बहुत अच्छा लगा थे। ये आदिवासी समाज कला मंच से जुड़ के बहुत अच्छा लगा थे। इमें हर विधा के कलाकार मन हावे, ओकर मन से जुड़े के बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत सेवा जोहार। आप इसने सुंदर कलाकृति दिखात रहो और सुंदर बुढ़ादेव से यही आशा विश्वास हवे, यही मांग हवे कि हमार जो आदिवासी कलाकार मन ला इसने आगू बढ़ात रहा है और लोगन के बीच में ऐसा जो उभरता कलाकार ला और भी अच्छा अच्छा गुण देवे जेकर से देश दुनिया में नाम होए। यही आशा विश्वास के संग में सुंदर एक गोट बात यही करा खत्म करतन। जय सेवा, जय गुणवाना। आओ आप मतलब और भी ऐसे बहुत अगन कलाकार है जेकर प्रदर्शन यहाँ लगे रही से बीच में आप मतलब नहीं दिखा पाए तो दिखाए के प्रयास करतन कि कैसा रंग के इंस्टॉल यहाँ लगे रही से और ऐसे जंपर जंपर बम्पर बम्पर हमार कलाकार मन है, आर्टिस्ट मन है, जेला आपला देख के ताजुब हो लगी कि ऐसे घल होते और ऐसे होए घला है जेला आपला दिखाए बर जाथन। ये कलाकार श्री गिरजा शंकर नेताम जी, गिरजा शंकर नेताम जी सिहावा से चित्रकार है जो ये कलाकृति बना है। पूरा 3D स्टाइल में। जैसे कि शूटिंग चल खाना बनाना बहुत कठिन है ना, वहीं पे कटिंग होना है, कुछ भी होना, बहुत सारा चीज होना है। तो समय कम रहता है इसलिए बराबर बराबर 2-4 मिनट के हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हाँ, इसमें ये यहाँ पे लगाओ, हाँ ये सामान यहाँ पे डालो, स्पॉट वाले लोग जो रहते हैं हम लोग काम करते हैं। हमारा डायरेक्ट करना स्पीड से, इतना स्पीड से काम करना, फिल्मी दुनिया बहुत स्पीड है ना। हाँ स्पीड है क्योंकि उनको समय बचाना रहता है, उसका टाइम नहीं है। टाइम, हाँ जी वही बात है। फिर प्रदर्शनी और कहाँ लगाया तुमने? तो पहला मंच से ये तो अच्छा है कि बहुत अच्छा निर्माण हमको लगाने का मौका मिला। पहले बार मौका मिला यहाँ हम इधर हमारा नहीं लगा पाते थे, लेकिन अभी मौका मिला इस मंच के माध्यम से कि हम कुछ यहाँ थोड़ा जो भी है दिखा सकते हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए तो अच्छा मंच है ना, तो अच्छा मंच है यार। ये शुरुआत मंच है ये भैया, ये शुरुआत मंच है। आने वाला समय में देने का प्रयास करेंगे ना बड़ा मंच देंगे, मतलब बुद्धिजीवी लोग रहे ऐसा मंच देना। असल में क्या है भैया, ये शुरू है। निकेश को लगभग कोई लोग नहीं जानते, जो फेसबुक चलाते वही लोग जानते हैं, जो सोशल मीडिया में दिखता है ना। भूपेंद्र का भी वही हाल है, इसका भी वही हाल है, ये क्या बोनसाई आर्ट का है ना। हाँ, ये इस कलाकारों को थोड़ा उभरेंगे तो
तो उभरेंगे ना। देखो असल में ये पहला है, नहीं पहला नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिन से कर रहा बहुत दिन से कर रहा है, लेकिन अभी तक मार्केट में आया नहीं है, मार्केट में आया नहीं है। लाएगा हम ही लोग लाएंगे क्या, ये पहले ला दिए जोहार आदिवासी मंच ने। आने वाला समय चाहेंगे तो जैसे गरियाबंद होगा, है ना। नहीं वो तो ठीक है, वो गरियाबंद 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद जब इसका टाइम रहेगा तो तब। लेकिन बीच में कोई ऐसा समय बने ताकि हम और भी इसको वही हाईलाइट कर कर रहा हूँ ना। देखो ये जोहार कला मंच ठीक है अपने जगह, साल भर में होगा, 1 साल में होगा वो। साल में होगा ठीक है, लेकिन उतना बड़ा मंच ये नहीं ना। हाँ इसको बड़ा मंच चाहिए ना, बड़ा मंच है। बड़ा मंच जैसे 15 अगस्त हो रहा है, 26 जनवरी हो रहा है, उसके स्टॉल मिलता है, स्टॉल का अवलोकन। जब तक इसको राजनेता लोग अवलोकन नहीं करेंगे अच्छा से, देखिए आदमी का प्रोफाइल ऐसा नहीं बढ़ता, नेतागिरी ना सब चीज में होता है, ऐसा नहीं है। इसको उठाने के लिए मेरा पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, पॉलिटिशियन बन के उसको हाईलाइट में करो। जब इसके बाद कुछ पैसा कौड़ी आएगा, सब ठीक होगा, प्रोत्साहित होगा, इसका ग्लोबल बढ़ेगा, तब बढ़ता है आदमी ना, ऐसा कैसे बढ़ेगा। घर के नाचे, घर में तो झगड़ा होवे तो रोवे तो कोई सुनी, सड़क में रोवे तो सब सुने, ये है ना। ये क्या है, सही बात दादा, ना नहीं सही बोले। मैं हमेशा समाज के बोलता हूँ, घर में रोने से कोई मतलब नहीं भैया, सड़क में रो 4 दिन पूछी काबर रो था, और घर में 15 अगस्त 26 जनवरी करने फायदा नहीं, नगरी में करते। नहीं ये तुमको ना अच्छा मंच का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये होता है ना, तुमको ये गवर्नमेंट से भी जुड़ना चाहिए उसको ना। गवर्नमेंट के जो जनसंपर्क विभाग है ना, वो तो तुमको जानते ही होंगे लोग, जनसंपर्क विभाग वाले सब के सब। तो जनसंपर्क विभाग में जिला में जब बड़ा बड़ा शासकीय कार्यक्रम होता है ना, प्रदर्शनी लगाता है, उस समय आपको कोई मंच मिला? होता है ना, वहाँ पे प्रयास तैयारी करके डायरेक्टर वहाँ पे ना इसका कुछ है क्या, तुम कुछ बनाए हो बुकलेट उकलेट टाइप का? जैसा नहीं बनाए, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रयास सब पेंटिंग। जी वो मेरे पास है मोबाइल पे, जो जिटको मिट की अभी पिक्चर बना रहा है। नहीं डायरेक्टर सूचना विभाग, हम सारा सूचना विभाग को भेजेंगे, उसका हमारा कोई आदमी होगा वहाँ पे ना, सेटअप बनाया था पिक्चर, कोई आदमी रहेगा तो वहाँ तक उसको आपको बात को वहाँ तक हमको पहुँचाना। हम दोनों करके पूरे बस्ती बैठा दिए थे दोनों, मतलब एक मैदान दे दिए थे, पूरे बस्ती हम लोग बनाए। और वहाँ देखो मेरा दिमाग में भी राजाराव पठार घूम रहा है, लेकिन राजाराव पठार क्या है, एक मेला है जी, वो बुद्धिजीवी लोग वहाँ कम जाते हैं, हाँ कब जाते, मेला ठेला टाइप का है ना वो। नहीं तो इतना बढ़िया मैं प्रयास करता हूँ कि तुमको वहाँ पे ना राजाराव पठार में कोई सुरक्षित जगह पहले देखता हूँ, तेरा नंबर ले ली हूँ, सुरक्षित जगह देखता हूँ, वहाँ पे थोड़ा 100 स्थान दूँगा तुमको, 10 लेते। वहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, कुछ तो लोग स्टॉल देखेंगे, पढ़े लिखे लोग बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग हो सकता है इसको देख के आगे बढ़े। राजाराव पठार का मेला होता है अभी दिसंबर में, 8, 9, 10 को होगा, 8, 9, 10 को होगा। तो मैं तुमको कॉल करता हूँ, तुमको थोड़ा प्रयास है कि जल्द से जल्द स्टॉल कहाँ पे देना है, ये महत्वपूर्ण, देना कहाँ पर है ये महत्वपूर्ण स्टॉल। सही है ना, तो कहीं भी कोंटा कांटा में स्टॉल दे दिया, वहाँ कोई नहीं जा रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं। स्टॉल तो दिए वाली बात हो गया, हाँ स्टॉल तो दिए वाला बात रही, तो तुम्हारा क्वालिटी है और क्वालिटी को हमको समझ के हमको करना। ऐसी मार्गदर्शन दीजिएगा। नहीं देखो तुम लोग इस जगह से निकल के जा रहे हो, सभी ये बहुत सेवा को लोग समझते नहीं, सेवा बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है, आज का नहीं ब्रिटिश जमाने का। यहाँ लड़ने वाले बहुत एक से कलाकार हैं, यहाँ उभर नहीं पा रहे। स्वतंत्रता संग्राम से 110 लोगों नाम मेरे पास है। मैंने एक प्रस्ताव दिया था, देश सब चौक में जहाँ पान खाते हो ना, वो ठेला हटाओ, वहाँ पे जय सब चौक टाइप बनेगा, उसमें ग्रेनाइट में उसका नाम खुदाया जाएगा, जितना वहाँ पे शहीद हुए हैं वहाँ पे 110 लोगों का, तो सबका आके दर्शन करेंगे। 26 जनवरी 15 अगस्त को एक बार वहाँ पे आएंगे, रहेंगे वहाँ पे सब उसका मान सम्मान करेंगे। साल में कम से कम 2 बार तो 2 बार पढ़े थे ना, उसका एक लाइन में लिखेंगे कहाँ है, कौन है, क्या है, कौन है, क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में नहीं विलुप्त होते जा रहे श्री राहुल गांधी। हाँ यार 110 लोग है ना, ये पान खाता ना, वो ठेला पास मैंने कलेक्टर एलवन साहब को 4 बार बोला था, ये पान ठेला हटाओ। यहाँ पे ना चारों दिशा वाला एक चबूतरा बनाना पड़ेगा ग्रेनाइट का, धौलपुर पत्थर। अरे नगर पंचायत नगरी में उसमें था, आज खुदवाएंगे, खत्म हो गया, उसमें खुदवाएंगे, स्तंभ बनाएंगे, स्तंभ बना के चारों तरफ उसका नाम को लिखा जाए। हाँ वही एसडीओपी है ना, एसडीओपी के सामने वाला जो तिराहा बजरंग चौक बोलते हैं, बजरंग चौक के पास में बोला कि इसको यहाँ पे करना है।
तो नगरी के हृदय स्थल। जब तक मैं उससे पीछे पड़ता जब तक मेरा ट्रांसफर कर, बाद में साले कौन यही बात हुआ। महाराणा प्रताप वाला करता जबकि मेरा वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं। इतना 110 लोगों का शहीद लोगों को नाम आ जाए, कोई तो पढ़ेगा। ये मोर बाबा रेस, मोर दादा रेस, मोर फलाना रेस, ढिकाना रेस, पढ़ेंगे ना भाई। ये सोचना है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे ना इसे ट्राइबल की इतिहास खत्म होते जा रहा है बिना लिखा पढ़ी का। अभी जितने कलाकार आए थे भाई लोग, हमारा गोंडी का विधि विधान का, देवी देवता का कहीं कोई पुस्तक में नहीं था। जब हम ज्ञानी लोगों को बोलते हैं ना, आप लोग लिखो, इसको लिपि में लाओ। रामायण गीता को कौन जानता है? रामायण लिपि में उसके कारण जानते हैं, भागवत को लिपि के कारण जानते हैं। हमारा गोंडी प्रथा में देवी देवता जो पूजा पाठ का तरीका है वो कहाँ लिपि में? गायता लोग उसको बोल बोल के थक गया हूँ। गायता लोगों बोल, मैं अंगार मोती के बारे से लिखने को बोलता हूँ, वो नहीं लिख पा रहे हैं लोग। क्यों वाचिक हो गया? क्या हुआ? वाचिक हो गया है, वाचिक। आदिवासी लिखिए, ठाकुर ब्राह्मण लोग तो पूरा जो जम रहा है, जो बोल रहा है, कोई बोलते रहेगा जिंदगी भर, मर गया फिर उसके साथ चला गया। ये सब चीज हम लोगों को करना है भाई, तभी हम लोग ट्राइबल को बचा पाएंगे। अदरवाइज धीरे 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 इतिहास खत्म हो जाएगा। बोलते रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। 110 लोगों का हम नाम ले रहे हैं, हमारे पास है, हम भी चले जाएंगे, हम साथ में चले जाएंगे। ऐसा रहता है अपना काम। मैं रितेश उसको प्लान करता हूँ दिसंबर में, 8-9-10 दिसंबर को। तुम तुम्हारा टाइम खाली रहोगे तो तुमको कभी बना के देंगे, ठीक है? लेकिन तुम लोग बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लड़के, उसके कारण मैं इतना बोल रहा हूँ। मैं भी नहीं बोलता नहीं तो कोई क्या है, कईठन बात लो समझे नहीं ना लोग ना। ये साले नेतागिरी करे बार बोला था कैसे ना हमला नेतागिरी करना नहीं, हमला नेतागिरी नहीं करना, हमारा समाज को बचाना है बस। बस चुनाव भी लड़े तो ओकरे बल लड़े, और जीतबो तो ओकरे जलो। जब तक लड़बो हम ओकरे बल लड़े। इसे साफ नाती समाज बड़े सुंदर पेंटिंग है एकदम। ये भूपेन सोम है, ये छिपली का है। कहा भूपेन आएगा क्या? यहाँ से भूपेन सोम का है। और भैया ये है भूपेन सोम, जो छिपली का रहने वाला। हम दोनों मिलकर ना, मैं 10 पिस्टल कहाँ लगेगा मैं देखता हूँ। पिस्टल और है ना, अभी इधर और है। नहीं बोले पिस्टल नहीं, सब लोग स्टाइल देखो ना। अरे वहाँ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के मेले मरे के हिसाब से आते हैं। अच्छा खुदा मेरा मरे के हिसाब से रहता है। जानेंगे तो जानेंगे। हमें कह रहे हैं 100 लोग देखें, 5 लोग भी दिमाग अब मेरे दिमाग में ये है कि हमारे समाज के युवा लोग हैं। वीर देव जी मैसेज खोले बहुत मैसेज हमें। महल देव जानते हो ना भैया? महल देव का डॉक्टर का देव, डोगर देव, दफ्तर इसको तुम सेल भी करते? सेल चालू करूंगा, वो डिमांड बहुत हो रहा है। हाँ, इसको सेल क्यों नहीं करते? एक्चुअल में इसका बनने में बहुत समय लग रहा है। बोनसाई का मतलब यही है कि आप एक साक्षात बड़ा बड़े पैदा पेड़ को को छोटा करना। आपके सामने में दिखा सका, प्रकृति आपके सामने। नहीं, मेरे कहना चाहिए व्यवसाय जोड़ रहे हैं, अपन मान लो व्यापार से जोड़। नहीं, मैं सेल भी चालू कर रहा हूँ और चालू कर भी दिया हूँ। जैसे कुछ डिमांड करते हैं पॉट का, मुँह महंगा कीमत में खरीदने के लिए लोग तैयार हैं। और कुछ चीज़ें ये सब इंडोर है, आउटडोर भी है, इंडोर भी है। और उसके साथ साथ जो ये सारे चीज़ देख रहे हैं वुडन स्टाइल में या रॉक स्टाइल में, सारे हाथों से बनाया हुआ वर्क है मेरा। इसको हाथ से बनाए? हाँ, ये सब हाथों से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें। इसका जो वुडन इसका नर्सरी कहाँ पे रखा है? जैसे मैं घर में है, मेरा घर में। हाँ, रहता हुआ? नहीं जानते हो रहता वाला, मतलब कोई नर्सरी टाइप का नहीं रखा था? नहीं। ये तो मेला में जाएगा तो लोग खरीदेंगे, तो कैसे करो? प्रदर्शनी रखने से क्या होता है? यही तो मौका मिला है मुझे कि कम से कम लोग देखें और जाने। नहीं, इसको बिजनेस के हिसाब से भी करना है। नहीं, बिजनेस के हिसाब से जी, उसके हिसाब से मैं एक मेरा चैनल है यूट्यूब, मीडिया सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया के थ्रू मैं बहुत इसको पब्लिश कर लिया हूँ। मार्केट पकड़ लिया? हाँ, छत्तीसगढ़ से बाहर से डिमांड बहुत आ रहा है। अच्छा जी,
तो उधर कितना हो रहा लगभग है? मैं लगभग 20,000 का तो सौ खरीद चुका हूँ, 20,000 का सेल कर चुका हूँ। कर चुके। हाँ सोचा इसको थोड़ा डिमांड के हिसाब से बड़ी मात्रा में इसको बनाना पड़ेगा। ये मान लो इसको एक दिन में कितना लगा होगा आपको, कितना समय लगा होगा इस इसको पॉट बनाने को बनाने में लगभग 20 मिनट लगा मेरे को। में? 20 मिनट? हाँ 20 मिनट से। जैसे कि आप ये क्या क्या मटेरियल डाला है इसमें? रेत और सीमेंट, ये देखिए ये सीमेंट वर्क है मेरा। अच्छा, एक बोनसाई पॉट है, मैं मतलब नॉर्मल बोनसाई जैसे लगा रहा हूँ तो सिरमिक पॉट या प्लास्टिक पॉट मत हो। हाँ ओके। मेरा एक कुछ यूनिक स्टाइल्स का पॉट हो जाए। तो आप देख रहे होंगे कि ये पत्थर का डिजाइन दिख रहा है जो वाला बन रहा है, ये पत्थर ही समझ रहे थे। अब वो तो कम से कम पत्थर ही समझ के। कारण एक और है, इसको पानी जब डालेंगे तो एब्जॉर्ब करके रखता है, मतलब सोख के रखिएगा तो जड़ को नमी प्रदान करता है। तो मुझे एकदम कंटिन्यू पानी देने की जरूरत नहीं पड़ता, एक बार पानी तो सप्ताह भर फूट सकता है। अच्छा, हाँ खासियत ये। डेली डालना हाँ, इसमें डेली डालना है। प्लास्टिक है तो जड़ को एक गर्मी दिन में गर्म प्रदान करेगा और चपचपापन मिट्टी में हाँ ये मेरी सोच है, मतलब इस टाइप का बना। कलाकारी पत्थर जैसे दिखाना। जैसे ये वुडन स्टाइल में देखो, लकड़ी को खोद के पेड़ लगाया गया है, ऐसे हाँ। दिखाया हूँ। चार स्टाइल में देखते हैं। जैसे ये पत्थर ओरिजिनल पत्थर है? नहीं अच्छा, सीमेंट बनाया वर्क है। ओरिजिनल ही लग रहा है, हम लोग समझ अब बनाने बीज के को बाद तोड़ के लगाया है। और मतलब नेचर में, प्रकृति में जिस रूप में जैसे एक पेड़ होता है वो सारा चीज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वाला रूप देख रहे हैं ना, इसको वाइंड शेप का आकृति बोलेंगे। हवा का दिशा जब एक साइड होता है और अगर पेड़ अगर खाई की ओर, खाई में ऊपर लगा हुआ एक साइड खाई होना, तो जनरली एक पौधा नीचे कर झुकना कोशिश करेगा। इसको वायरिंग दे के शेप कर, अच्छा, उसके बाद ये निकाल दूंगा, फिर वो मुड़ जाएगा, वैसे ही रहेगा। और ये महोदय जी, ये रूट और रॉक बोनसाई। भैया भैया अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना बताना बोलो ना आप बोलो। ये रूट और रॉक बोनसाई बोलने का मतलब कि जब पौधे का अंकुरण होता है जी, तो एक जैसे कि चिड़िया दाना से बीज को उग गई, अब वो बीट करेगी तो कहीं ना कहीं वो पौधा बनेगा। तो मान लो कि बात वो पत्थर में जाके बीट कर गई, अंकुरण होना है, छोटा सा पौधा बन गया, अब उसको बड़ा सा पेड़ बनना है। पेड़ बनने के लिए अपनी जड़ को नीचे उतारेगा मिट्टी के खोज में, वही छोटा रूप में मैं दिखाया हूँ। हाँ कि ये मिट्टी की खोज में जड़ उतरा है और यहाँ से अपना पोषण ले रहा है और पूरा पत्थर को जकड़ लिया। मतलब जो नेचर में आप देखते हैं बड़े रूप में देखते हैं, वो सामने छोटे रूप में। सब अलग अलग स्टाइल में बनाने की कोशिश किया हूँ। ये भी बीच वाला हाँ ये वाला हाँ इमली का है ये। बीच वाला है ना। हाँ कुछ पौधे को खोज के लाता हूँ, कहीं पे चिपका रहता है पेड़ में, कहीं लगा हुआ रहता है, खो में लगा होता है, उसको ले लेके फिर कलेक्ट करते रहता है। उसमें समय नहीं लगता और जितना एज उतना उसका वैल्यू ज़्यादा है। और हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी देखिए 400 साल 500 साल जीने वाली चीज़ है। अब ये मतलब विदेश की कला है, उसको हम छत्तीसगढ़ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जंगल जमीन से जुड़े हैं तो हमको खुशी होता है कि हम प्रकृति को लेकर चल रहे हैं। वोट नहीं कराना तो देखिए इधर सरकारी हाँ सब लोग उसमें वो डालो ना कुछ, मंच की लेफ्ट साइड देना है। फोटो जो डालते हो ना। जी जी देखिए क्या निमितन क्या बोला था, फोटो जितना मंच के लेफ्ट साइड में 2 स्टाइल चाहिए, वो 20 बाई 15 है ना, जैसे इसका है आपका भी वही हाल है। ठीक है, तो क्या है हम सबको किसी को तो पसंद है ना वो फोटो। हम लोग को 10 लोग का होगा तो नीलामी होगी, जी जी एक को होगा तो खरीद के ले जाएगा, क्यों भैया? वैसे इसका है। ये है हमारे
पेन कहाँ है? अरे यार निकाल रहे लोग। पूरा एड्रेस को भी डाला भैया। ये वाला है खैरागढ़ वाला अजय बनाना वो छूट गया वो प्रेजेंट करते हैं तो आपने बोल दिया तो 20 दिख रहा है खैरागढ़ से हैं हमारे भाई साहब जो आज ही इस पेंटिंग को बनाए हैं तो आप बताएं इसके बारे में क्या ये वाटर कलर है मिक्स मीडियम है वाटर कलर एंड पेन से शेडिंग हुआ है ये कॉन्सेप्चुअल है ये पेंटिंग तीनों ये बस्तर के ऊपर बनाया हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा प्रकाश डालें इसमें। एक्चुअली ये पूरा बैकग्राउंड एक बस्तर है जी और नक्सली हिंसा और राजनीति जी दोनों के बीच फंसे हुए ये जो पजल है वो और ये जो एरो दिख रहा है वो जी। हम आदिवासी को डेडिकेट किया है। नीचे बॉटल के साथ ये गोली अच्छा गोली है गोली है बुलेट ये हड़बड़ी में बनाया ये अपने 3 पहर को दिखाया हूँ दिन का सुबह दोपहर में फिर सूरज कलरफुल दिखता ही नहीं सफ़ेद हो जाता है जी जी फिर धीरे धीरे डार्क होने लगता है फिर उधर ऑफ हो जाता है डार्क हो जी और ये पॉपुलेशन के ऊपर बनाया हुआ है। अच्छा, सौरमंडल अपना ये जितना पूरा दिख रहा है ये बैकग्राउंड पृथ्वी है जी। जूम करोगे तो दिखेगा ना इस टाइप का वो है हाँ फ्लो करके बनाया हूँ पूरा। ये सैटेलाइट है पॉपुलेशन समाहित है इसमें। पॉपुलेशन इसलिए कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो रहा है जी। अब एक टाइम आएगा कि यहाँ स्पेस ही नहीं बचेगा घर बनाने या रहने के लिए। बिल्कुल तो क्या करेंगे चांद में अभी से तैयारी चालू हो गया है तो वो फ्यूचर को प्रेजेंट किया हूँ यहाँ पे। ये मेरा स्टडी वर्क है क्लास का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है वाटर कलर्स मॉडल बिठाते हैं वहाँ क्लास में हाँ। और उसको डायरेक्ट लाइव स्टडी करते हैं। अच्छा, लाइव फोटो बनाया उसको हाँ, बिठा के ये वाली ये ट्रीटमेंट वर्क है टेक्सचर पे ऐसी वर्क कर रहा है। सूर्य तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए मेरा सर। नाम गिरिजा शंकर नेताम है गिरिजा शंकर भी बोलते हैं जी जी खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से वहाँ MFA किया हूँ जी। चित्रकला जी जी। मैं सेमरा सिहावा का रहने वाला हूँ। आगे अभी आपको ऐसा कोई मंच और मिला जहां आप इस प्रदर्शन किए? जी जी, मैं सबसे पहले तो मैं अपने यूनिवर्सिटी में ही किया हूँ। हर साल जो खैरागढ़ महोत्सव होता है ना जी वहाँ हर साल प्रदर्शनी लगता है जी मूर्ति कला चित्रकला ग्राफिक्स जी और डिजाइन डिपार्टमेंट का जी। वहाँ सबसे पहले किए। फिर मैं नेहरू आर्ट गैलरी भिलाई वहाँ हुआ है मेरा एग्जीबिशन एक एग्जीबिशन वहाँ हुआ है सिटी सेंटर मॉल रायपुर। देन महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में जी। अच्छा, इसमें शासन की तरफ से आपसे कोई सहयोग या इंस्टॉलमेंट लगाने के लिए कोई ऑर्डर वगैरह कुछ? ना अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं हुआ है। नागपुर में एक वर्कशॉप अटेंड किया था जी, प्राइवेट है मतलब। पूरन भैया एक आकार है जितेंद्र ध्रुव कहाँ गए आर्टिस्ट इसमें? का पीपर पान पीपल पत्ता में आर्टिस्ट पीपर के पत्ता में कुरुदा हुआ लिखा हुआ होता है बड़ा पन्ना का होता है छोटा पेड़ का होता है बड़े पेड़ का नहीं होता जैसे ये के रुपए 12 रस का पेड़ ये बड़ पेड़ का है छोटे मोटे तो है कागज है सल्ला का आगरा 750 मरे ये भैया ये बड़े भैया ये छोटे तो है IR 36 से मत समझ में
ये वो 1 फीट के पत्ते गांधी जी दांडी यात्रा वाला। एक को सरेक पता है, काय पता, सरेक पता है काय? ये पीपल के। पीपल के पत्ते 1 फीट के। हाँ। अरे वाह, ये कहाँ से मिल गया तुमको? ये सांखरा से लाया हूँ सर, चिनपादा से। हाँ ये बहुत कम मिलता है, इतना बड़ा बड़ा। हाँ नहीं मिलता नहीं, इसलिए हम पहले बार देख रहे हैं इसको। तो पीपल ज्ञान तो बहुत पहले से निकला। महात्मा गांधी जी के है। और ये गरियाबंद में शहीद हुआ था ना उस समय, चुनाव समय। कलर करके बनाते बढ़िया है, ये जाली जाली पूरा रहता पूरा। ये साउथ ही रहता है सूर्या, जो जय भीम बनाए थे मुसक जनजाति के लिए, जो आदिवासी मतलब 15-20 साल किस तरह से जिए था उसके बारे में। तो एक वकील का रोल किया है ये। अच्छा, जनजाति के लिए मानव अधिकार। ये सब तुमको कहाँ से आइडिया होता है? पढ़ते लिखते रहते हो, कैसे आइडिया होता है? मेरे हाँ पढ़ता हूँ सर। पढ़ते हो? सोशलॉजी में मैं किया हूँ, राजनीति भी। और नहीं, ये घटनाएं आपको कैसे जानकारी होती है? प्रिंट मीडिया, किसकी मीडिया, सोशल मीडिया? देखता हूँ जनजाति का, और इसके बारे में पूरा डिटेल करता हूँ कि ये व्यक्ति किस बारे के किस तरह से बना है और उससे क्या प्रेरणा मिला। तो मेरे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है कि ये हमारे आदिवासी समाज के लिए चित्र बनाए और दान भी किया था, लेकिन ये सब जनजाति जेल में जो पहले टीचर बने मास्टर, एक शिक्षक बने, जो किस तरह की घटना होती है तुरंत उसके वजह से केवल आप पीपल के पत्ते भी कलाकारी करते हैं। पीपल के पत्ता, आम के पत्ता है, और जो पत्ता मतलब छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं दूर गए पत्ता। अच्छा, पूरी पत्ता मजबूत वाला पत्ता, मजबूत है ना, जुरा वाला, जुरा पत्ता, जुरा सियान। इनका कहाँ गया? हलेंद्र कश्यप जी, ये है मूर्ति का। अच्छा, ये देखा दुर्गा गणेश सबको मूर्ति बनाता होगा। सीमेंट के, मिट्टी के इतना हेवी हो गए? नहीं ज़्यादा हेवी नहीं, सूखे बात। चलिए, कलाकारों के बहुत बहुत बधाई, अच्छा मंच मिला, बढ़िया। आने वाला समय में देना तो दिख सब दे रहे हैं ना मंच। आप सब देंगे ना? बोले 10 बाई 10 का हो। कल मीटिंग है रमेश सर, कल मीटिंग में इनको कितना मंच अपन दे सकते हैं? चला थोड़े सामने आ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अच्छा रहे। सबसे पहले तो अपन परिचय दो आप। पलेंद्र कश्यप सांकरा से है ना? अच्छा, ये जो कला बना हो है ना, मूर्ति बना हो, वो सीमेंट के कि मिट्टी के? मिट्टी के ना। कब से इसे मूर्ति बना हो आप? अच्छा, हाँ हाँ, आप बना हो? मैं बना। अच्छा, ये कर इंस्टॉल आप कोई जगह लगा हो, जिला स्तर या राज्य स्तर में? नहीं, पहली बार है। अच्छा, अब इसे कितने दिन से बना हो? लगभग के साल आप लोग के सालों के बना हो? अभी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी इंस्टॉल करे हो। मानना पड़े कि आप अभी मूर्ति बना के स्टार्ट करे हो, और अति खूबसूरत मूर्ति बना हो कि आपके कलाकारी जानदार शानदार है। इतना प्रतिभा खिले हुए आपके ऊपर। तो आगे आप ये व्यवसाय के रूप में करना चाहो कि केवल प्रदर्शन ही बस दिखाओ? दोनों करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक है आपके? 9वीं क्लास में हो? अभी वर्तमान में 9वीं क्लास में हो? अच्छा, 9वीं तक पढ़ाई करे हो। तो हम यही कहबो कि आप 9वीं तक पढ़ाई करो तो बिल्कुल आप ये चीज़ जो करत हो, आपके कला ला बिल्कुल आप व्यवसाय के तौर में जोड़ो, और जोन भी ऐसे मूर्ति रहते वाला सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाओ। और आप एक विशेष रूप से ठीक है, हमारे आदिवासी समाज के जो कलाकृति है वो आप मिट्टी के आकार में आप दिखाओ। तो आप क्या कहना चाहो? जी बनाओ, जी 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 अच्छा बनाओ, शुरू हुआ है, पहली बार हुआ है। जी जी,
जानकारी होती नहीं आप ज़्यादा हाँ 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 आपको बड़ा चाहिए इसमें ठीक 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी कला मंच में आप आए हो सेवा जोहार कहीं पे तो हम मौका दे अवध कहाँ गए अवध सर अच्छा आपको भितराट रोका रखो ना जमान जमान ले फोटो के जाते हैं जमाऊँ नहीं यूट्यूब में लाइव भी है और वीडियो भी बनाओ तो कहाँ है तो फैलाओ सर थोड़ा से थोड़ा 2 मिनट निकालो ना रुके रहो सर रुके रहो है ना कोई बात नहीं आप निकालो कोई बात सेवा जोहार आदिवासी कला मंच में एक और आर्टिस्ट हमारे संग जुड़ गए अवध राम कंवर जी तो अपन खुद से बनाए कलाकृति लाभ के भी सबसे पहले तो आपके परिचय जानबो आप कहाँ से हो परिचय तो ऐसे एक बता डाले हैं फिर भी अच्छा अच्छा हाँ ठीक 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 बोलो बोलो रंगोली आर्टिस्ट ये पेंटिंग है ये पेंटिंग है आपके हाँ ये कैनवास में बने हैं कैनवास कैनवास अच्छा ये कलाकृति की गांव के पूरा छवि झलक गई है कि कैसे रंग की नदी क्रॉस करती है तालाब में घुस जाते तो एक चरवाहा कैसे रंग के निकाले सामने में बैड़े बैला है और पीछे 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 पूरा लगे हुए हैं ये पूरा 3D स्टाइल में है दूसरा आर्टिस्ट ये में कहा दर्शात हो सेम बड़ा में हाँ ये धूल वाला एरिया में है धूल वाला एरिया अच्छा धूल वाले एरिया में जैसे सूखा जहाँ है वहाँ अगर बर्दी आते तो कैसे रंग के दिखते बोला सुंदर दिखाए के प्रयास करे है बहुत बहुत सुंदर प्रकृति से जुड़े हुए है जो हमारे गांव गंवई के रहते बोला दिखा हो ये सिहावा के नगरी है सुंदर बस्ती है अच्छा लाइट पड़ जात बीच में अच्छा ठीक ठीक हिला हूँ मत सर ये बीच में तालाब है ना बोलो सर आप बोलो बोलो काका है मैं यहाँ लाइव बना हूँ मतलब पहाड़ में चढ़ के बना हूँ अच्छा तो ये ला आप कतीक बेर में बना रहे हो ये लगभग 1.5 घंटा लगी 1.5 घंटा में अब लाइव पहाड़ में चढ़ के चीला देखत बनाओ कि कहाँ वहाँ से का दिक्कत जो आप देखे वही उतार दो मानना पड़ी आपके कलाकारी ला सेवा जोहार है जो 1.5 घंटा में पूरा नगरी बस्ती ला अपन कला से निखार दो अच्छा ये भी लाइव है हाँ ये भी लाइव है अच्छा ये कहाँ के ये खैरागढ़ की अच्छा खैरागढ़ के ये भी लाइव है खैरागढ़ के छोटे से घर है छोटे से पार्ट बाकी ये मैंने रंगोली के प्रिंट आउट है जो अपन रंगोली देखे रंगोली के प्रिंट आउट है रंगोली ये शाहनवाज प्रधान सर है जो अभी नहीं है अच्छा अच्छा जब मैं इनका रंगोली बनाया था कुरुद में तब ये थे जी ठीक है ये शाहनवाज प्रधान मतलब रामानंद सागर वाले में जो श्री कृष्ण आते थे हाँ 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 उनमें ये एक नंद बाबा का रोल किए हैं अच्छा ये भी रंगोली का प्रिंट आउट है ये भी हमारे आदिवासी ही हैं आर्मी लोग वो शहीद हो गए अच्छा ये दिवाली के टाइम रंगोली ऑर्डर वर्क अच्छा ये ऑर्डर में बनाए थे ये डॉगी का डेथ हो गया था तो उसकी याद में ये डॉगी देख रहे हैं ऐसे करके बनाया अच्छा उनकी याद में घर कब आओगे वाला अच्छा ये भी तो ये 3D रंगोली है ये बच्चा रियल नहीं है तो रंगोली है 3D हम लोग सोचे फोटो खींच के लाइट यार फ्लैश लाइट आ जा रहा है सामने में चमक रहे ना ये भी 3D रंगोली है बाप रे मैं सोचा वो बैल आता है ना तांबे का उसको रख के फोटो खींचे होंगे इस बार ये पिछले बार गोवर्धन पूजा में बनाया था ये अच्छा इस बार बनाया था रंगोली अच्छा ये है अपनी खिचड़ी जब खिलाते हैं ना हाँ वो वाला रंगोली सेम 3D ये भी इंडियन आर्मी वाले शहीद हुए थे उनका एक और रंगोली है इसका छोटा छोटा प्रिंट आउट निकाला हूँ इसमें कुछ टाइम नहीं है
लक्ष्मी पूजा में अभी इस वर्ष ये वाला 3D रंगोली बना था। अच्छा, ये भी हाँ 3D। ये माउंट बस्तर की बेटी है नैना सिंह धाकड़ जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े हैं। जी जी। इंडिया का नाम अपन रोशन किए हैं वाला। जी जी। बहुत बहुत आभार सेवा जोहार जोन आप जोहार आदिवासी कला मंच से जुड़े होते के लिए बहुत बहुत आभार सेवा जोहार। हम यही आशा विश्वास रखन कि आप देश दुनिया जगह अपन गांव घर और परिवार के नाम रोशन करो, आदिवासी समाज के नाम रोशन। अच्छा, आप हमारे समाज के लड़का मन ला कोई संदेश देना चाहो का? समाज के लड़का समाज बस के लड़का ला नहीं, मतलब हमारे क्षेत्र के जितना भी लड़का है ना सब ला में आर्ट सिखावत हूँ अभी। अच्छा, 8 क्लास भी लेवत हो? 8 की क्लास में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो निःशुल्क है कि पैड है? पैड है बट बहुत कम है। अच्छा। पैड ओकर कारण लेता हूँ ताकि जो आर्ट मटेरियल आते ना जी जी ओकर जो हाँ खर्च है। हाँ, ओकरे बस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, आपके सर व्हाट्सअप नंबर दे दूँ। जिन भी ला आर्ट अगर सीखना हो ही रंगोली के माध्यम से या पेंट के माध्यम से तो भैया जी संपर्क कर सकत हो। जय जोहार। ये जतिक भी आप रंगोली देखा तो ये सब फोटो प्रिंट देखा तो ये सब हाथ से बनाए हुए है। और ये दे कौन से धान से बने हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये छत्तीसगढ़ महतारी के जो चित्र दिखा तो ये धान से बनाए हुए, हाथ से धान से बनाए हुए है। ये पेंट में धान है, इसमें इतना मतलब बारीकी से वाला जमाया गया है। मैं जूम यूट्यूब में जूम नहीं हो, मैं जूम हुई। ये देखो कितना, बाप रे बाप रे। ऐसा कलाकार मला सेवा जोहार है। बिल्कुल धान से बना है, बारीकी से देखो कि कैसे रंग के धान के गुथना गुथ के सुंदर छत्तीसगढ़ महतारी ला पूरा पेपर में लान के बैठार दे है। ये हमारे क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, बाबा विराट कोहली। रखे ना मैंने, ठीक है वो खेली सुबह किन सब पेंट मन बड़ा गजब गजब के है। ये बिल्कुल कहाँ गए 3D सेम डोकरी माता ला ज्यों त्यों उतार दे। पहले के ज़माना में नहीं मिले थे, कल एक गजब के बनाए गए हैं। जतिक भी हमारे रंगो 36 रंग में लाइव जुड़े हो सब जन सादर सेवा जोहार है। बस कुछ समय और ओकर बाद फिर आपसे ले विदा। और विशेष आभार सेवा जोहार जो कि हमार मन सन टोटल 6 घंटा लाइव जुड़े हो तेकर लिए बहुत बहुत आभार सेवा जोहार है। जो हमार धमतरी जिला में पहली बार सिहावा नगरी में जोहार आदिवासी कला मंच के सुंदर ये आयोजन में हो है। जो आदिवासी कलाकार मतलब उभारे के मंच के व्यवस्था जो करी ते के लिए बहुत बहुत आभार सेवा जोहार है। इतना लगा थे महंगा मोबाइल में फोटो ये हमारा आप हो पुरनमल, आप हो पुरनमल नेताम जी जो कि जोहार आदिवासी कला मंच छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष हो। तो आपसे एक निवेदन चाहबो कि आप सुंदर एक आयोजन के बारे में बताओ और आयोजन के बारे में बता के हमारे जो लाइव चला थे तेला यही करा समाप्त करे के घोषणा करो। सादर सेवा जोहार। तो हमार आज कार्यक्रम यही से जोहार आदिवासी कला मंच में जिनमें समस्त प्रकार के कलाकार अपन प्रदर्शनी स्टॉल लगाए। एकर कला मंच के यही उद्देश्य है कि हम यहाँ छुपे हुए प्रतिभा निकाल सकन, ओला सही मंच दे सकन और ओला हाईलाइट कर सकन। और साथ ही साथ एकर उद्देश्य है कि हम अपन कला अपन साहित्य के माध्यम से समाज के कल्चर ला प्रेजेंट कर सकन, समाज के कल्चर ला देश दुनिया में ले जा सकन। साथ ही साथ अपन हक अधिकार से संबंधित चीज ला भी हम यहाँ संदेश दे सकन।
कि हमार का हक है, हमार का अधिकार है, साथ ही साथ हमार पीड़ा है, हमार दुख है, हमार दर्द है, ओला अपन कला के माध्यम से उकेर सकन, यही हमार मंच का उद्देश्य है। तो एक बार पुनः जय जोहार, धन्यवाद।